अध्याय 7000 एक स्वर्गीय संगीत की भूमि। एक सितार की आवाज निकली। यह एक गीत जैसा लगा, लेकिन एक विलाप भी। यह एक चाहत की तरह महसूस हुआ, लेकिन एक कहानी भी थी। जियान एक पहाड़ की चोटी पर खेल रही थी। लॉन चेन और यू ज़ियाओकियान उसके पास खड़े थे। दुनिया पहले ही जगमगाने लगी थी। ये प्रतीत होने वाली अंतहीन रात जल्द ही बीत जाएगी, और जब सूरज की रोशनी की पहली किरण ने इस दुनिया को रोशन किया, तो इसका मतलब ये होगा कि नया युग अच्छी तरह से और सही मायने में यहाँ था। ऐसे में उन तीनों के पास एक बार फिर अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं था। लॉन चेन और जियान ने पहले ही अपने भविष्य के रास्ते समझ लिए थे। उन्हें अपने स्वयं के अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता थी। जहां तक यू ज़ियाओकियान का सवाल है, हालांकि उसने अपना रास्ता अन्य दो की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देखा, उसे मूल शैतान जाति में लौटना पड़ा। हालांकि मूल शैतान जाति अच्छी तरह से छिपी हुई थी और इसकी संभावना नहीं थी कि उन्हें परेशान किया जाएगा, फिर भी वह सुरक्षित रहना चाहती थी। आखिरकार एक दूसरे को फिर से पाने के कुछ ही समय बाद वे अलग हो रहे थे। जियान की खूबसूरत उंगलियां हल्के ढंग से सितार के तारों पर नृत्य कर रही थी, जिससे संगीत बज रहा था जो उन तीनों को एक वंडरलैंड में ले आया जहां वे थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानी भूल सकते थे। ये संगीत ही था जो दिल और आत्मा तक पहुंचता था। हालांकि ये वंडरलैंड अंततः वास्तविक नहीं था। जब गाना खत्म हुआ तो उन तीनों को एक बार फिर हकीकत का सामना करना पड़ा। लॉन चेन ने जिंग जिंग को यू ज़ियाओकियान के पास छोड़ दिया। जिंग जिंग को भी अब तक कुछ हद तक कानून की शक्ति समझ आ गई थी। हालांकि वह होल इंद्र जितनी मजबूत नहीं थी, भले ही उसका सामना झुकी हुई जैसे किसी व्यक्ति से हो, वह अपने बर्फीले कानूनों से लड़ने में सक्षम होगी। उन दोनों के एक साथ यात्रा करने से लॉन चेन को अधिक सहजता महसूस हुई। वह जानता था कि वायुन ट्रेडिंग कंपनी ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। उनकी गुप्त परिवहन संरचनाएं संभवतः पहले से ही सक्रिय थीं। जब समय आया, जिंग जिंग इन परिवहन संरचनाओं के माध्यम से ये जिक्यू तक जा सकता था। तब वो सचमुच अपनी किस्मत बदल देगी। जिंग जिंग लॉन चेन की तरफ से अपनी पूरी क्षमता दिखाने में असमर्थ थी। केवल ये जिक्यू के साथ ही वह मजबूत हो सकती थी, और साथ ही उसकी उपस्थिति से ये जिक्यू को भी फायदा होगा। लॉन चेन ने जिंग जिंग से सभी बर्फ के क्रिस्टल भी छीन लिए। इन बर्फ के क्रिस्टलों ने प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान में अपने समय के दौरान कानून की कुछ शक्ति को अवशोषित कर लिया था, और वे उसके लिए बहुत उपयोगी थे। जिंग जिंग और यू ज़ियाओकियान चले गए, लेकिन जब जिंग जिंग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और लॉन चेन ने उसकी आंखों में भाव देखा, तो उसका दिल टूट गया। नीलमणि जलपूल छोड़ने के बाद से वह हमेशा उसके साथ रही थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर वो वास्तव में भरोसा करती थी। वो स्पष्ट रूप से जाने के लिए अनिच्छुक थी। उसकी आंखें भर आईं। एक बार जब वे दोनों गायब हो गए, तो लॉन चेन ने सूंघा और अपनी नाक रगड़ी, जिससे उसके आंसू बहने लगे। लॉन चेन, जियान ने लॉन चेन का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, महान युग आ रहा है। इसका मतलब है कि इस दुनिया पर एक और बड़ा संकट आ रहा है। लेकिन भाग्य की रेखाएं स्पष्ट हैं और व्यवस्था की जंजीरें अस्त व्यस्त हैं। 10,000 जातियां मौत का सामना कर रही हैं, लेकिन उन्हें इसका पता भी नहीं है। ये क्लेश निश्चित रूप से हमारे लिए एक क्रूर परीक्षा होगी। स्वर्ग अब 3 में विभाजित हो गए हैं। 9 स्वर्ग और 10 भूमि मूल रूप से पहले से ही एक कठिन स्थिति में थे, लेकिन अब एक तीसरा गुट सामने आया है। हमें उतना ही जब्त करना चाहिए। हम जितनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम इस आगामी संकट का सामना नहीं कर पाएंगे। लॉन चेन ने जियान के अभी भी कमजोर शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गंध उसकी नाक में भर गई। जियान ने कसकर पकड़ लिया। दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन क्या होगा अगर वे यही चाहते थे? स्वर्ग ढहने वाला था। विश्वव्यापी विपत्ति आ रही थी। यदि उन्होंने मजबूत होने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो अंततः वे धूल में मिल जाएंगे। केवल शक्ति ही उनकी रक्षा कर सकती है। उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जियान भी चला गया। उसने कहा कि वह स्वर्गीय शैतान जितेर के साथ स्वर्गीय संगीत की भूमि की खोज करने जा रहा था। यहीं पर स्वर्गीय शैतान जितेर ने पहली बार आध्यात्मिकता हासिल की थी। आदिम अराजकता युद्ध के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और वह भूमि भी नष्ट हो गई। अब जब दुनिया बदल गई थी, जैसे ही अराजकता धीरे धीरे व्यवस्थित हुई, स्वर्गीय शैतान जितेर को एहसास हुआ कि भूमि फिर से प्रकट हो गई है। यह इसके लिए एक जबरदस्त मौका था। लॉन चेन को चिंता थी कि जितेर संप्रदाय इस स्थान पर उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन जियान ने कहा कि आखिरी लड़ाई के बाद जितेर संप्रदाय का भयावह स्वर्गीय शैतान जितेर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे न केवल ठीक करना होगा, बल्कि इसके शरीर का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना होगा। एक बार जब उसने ऐसा कर लिया, तो वह सचमुच शैतान के रास्ते पर चल पड़ेगा। यह अब स्वर्ग का संगीत नहीं सुन पाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब जियान और यू ज़ियाओकियान चले गए, तो लॉन चेन के पास केवल उनकी हल्की गंध थी। एक लंबे क्षण के बाद लॉन चेन ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया। उसकी पीठ पर एविलमून दिखाई दिया। ओह, बहुत दुखद। मैं सेकंड हैंड शर्मिंदगी से मरने जा रहा हूँ। एविलमून अंततः उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत पहले से हत्या करना शुरू करना चाहता था, लेकिन लॉन चेन अपनी पत्नियों को अलविदा कहने में व्यस्त था। बेशक लॉन चेन को जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एविलमून कितना मजबूत हुआ, वह एक आइटम भावना बनी रही। यह मानव जाति की भावनाओं का अनुभव नहीं कर सका। इसके साथ ही लॉन चेन शून्य में गायब हो गया। रात ढलती जा रही थी। दुनिया धीरे धीरे उज्जवल होती गई। हालांकि अभी अंधेरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अनगिनत ताकतें धीरे धीरे अपनी शीत निद्रा से जाग रही थीं। वहीं कई ताकतें ऐसी भी थी जिनकी नींद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वे रात में जन्मे उत्परिवर्तित जीवन रूपों द्वारा निगल लिए गए थे, और वे फिर कभी दुनिया में प्रकट नहीं होंगे। ये उत्परिवर्तित जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। वे अपने दम पर एक संप्रदाय को नष्ट करने के लिए काफी ताकतवर थे। हालांकि कुछ अधिक शक्तिशाली संप्रदायों ने वास्तव में जवाबी हमले शुरू कर दिए, इसके बजाय उनका शिकार किया। फिर उन्होंने उत्परिवर्तित जीवन रूपों से अमूल्य संसाधन निकाले, जैसे कि उनका सार रक्त, क्रिस्टल कोर, रून्स। कुछ लोगों ने परम औषधीय गोलियों का शोधन किया। कुछ लोगों ने उस सार रक्त से अजीब ताबीज बनाए। उनमें से कुछ ने रून्स से नई दिव्य क्षमताएं बनाई। प्राचीन काल से ही अवसर सदैव खतरे में रहा है। कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि कुछ लोगों को स्वर्ग प्राप्ति के अवसर प्राप्त हुए। अराजक कानून धीरे धीरे शांत हो गए और सूरज की रोशनी इस दुनिया में लौट आए। अभी भी सफलता हासिल करने का समय नहीं आया था, फिर भी अनगिनत विशेषज्ञ नई दुनिया की खोज शुरू कर चुके थे। और एक बार जब उन्होंने ऐसा किया, तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि चीजें कितनी बदल गई थीं। पहाड़ घाटियां बन गए थे। विशाल समुद्र शहतूत के खेत बन गए थे। कुछ खतरे वाले क्षेत्र गायब हो गए थे, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र जो सुरक्षित हुआ करते थे, अब एक अजीब कोहरे से ढके हुए थे, जिससे मौत की दुर्गंध आ रही थी। कुछ धन्य भूमियां नरक का द्वार बन गई थीं। कोई नहीं जानता था कि उन दरवाजों के पार क्या मौजूद है। वे बस इतना जानते थे कि मौत उनके चारों ओर घूम रही थी। कुछ लोगों ने अपने मानचित्रों से जांच करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि दुनिया कुछ हद तक हजारों गुना विस्तारित हो गई है। हर कोई अलग था। ये दुनिया शायद पुरानी दुनिया भी नहीं होगी। संभवतः तथाकथित नए युग के पीछे यही अर्थ था। हर चीज को हर महीने में एक नई शुरुआत दी गई। लेकिन जहां हम लोग श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ नई दुनिया की जांच करते थे, वहीं अग्निदूत भोर से पहले हमला करने वाले शिकारियों की तरह थे। इससे पहले कि इसे पूरी तरह से प्रकट होने का समय मिले, उन्होंने इस नई दुनिया पर कहर बरपाया। एक विशाल हाथ ड्रैगन प्राइज सिटी पर गिरा, लेकिन शहर की रक्षा करने वाली एक विशाल संरचना थी, और यह संरचना बहते तारों से भरी हुई थी।
बूम! आसपास की भूमि से धूल उड़ गई, जमीन चकनाचूर हो गई, लेकिन तारों वाली बाधा बरकरार रही। असंभव! शहर के बाहर खड़ा एक आदमी हैरान होकर देखता रह गया। वह एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत था। उसने नए युग की कानून शक्ति पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति को संघनित कर दिया था, लेकिन वह अभी भी इस शहर की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। शहर के अंदर हजारों विशेषज्ञ हाथ की मोहरे बना रहे थे। तारों का प्रकाश उन पर छा गया। वे सभी पीले पड़ गए थे और उनमें से कुछ उस हमले से गिर गए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप चींटियां संभवतः कितने हमलों को रोक सकती हैं। वह आदमी दहाड़ा और अपने स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति की शक्ति को बुलाते हुए उसने एक और हथेली खोली। बूम बूम बूम! लगातार 3 धक्कों के बाद अवरोध सहने लगा। अंदर के विशेषज्ञों ने खून उगल दिया और बैरियर पर लगे तारे धुंधले हो गए। मरना! विशाल हथेली एक बार फिर उठी। शहर के विशेषज्ञ निराश हो गए। तभी एक खून के रंग का कृपाण हवा में लहराया और हमलावर का सिर आकाश में उड़ गया। अध्याय 7002 उम्मीदों पर खरा उतरना। ये लॉर्ड लॉन्चेन है। शहर के निराश विशेषज्ञों ने सोचा था कि वे सभी मरने वाले थे, लेकिन लॉन्चेन दूसरी बार उन्हें बचाने के लिए लौट आए। लॉन्चेन ने बिना कुछ सोचे समझे हमलावर की लाश को अराजकता वाले स्थान पर फेंक दिया। दाव समझ की अपनी लड़ाई के बाद उसे अब मानव जाति की लाशों के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। शायद उनकी नजर में नस्ल की सामान्य अवधारणा का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। जब तक वे शत्रु थे, उन सभी के साथ समान निर्दयता का व्यवहार किया गया। हमारे जीवन को फिर से बचाने के लिए धन्यवाद लॉर्ड लॉन्चेन। शहर के स्वामी ने लॉन्चेन को झुकाने में शहर के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। बुरा नहीं, आप में से बहुत से लोग इस कम समय में सूक्ष्म ऊर्जा को समझने में सक्षम थे। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। इतने कम समय में आश्चर्यजनक संख्या में लोगों ने स्कायात की तारों वाली नदी में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग अपने दिलों को एकजुट करने और अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को एक भव्य संरचना में जोड़ने में सक्षम थे। ये वास्तव में लॉन्चेन की उम्मीदों से परे था। ये सब आपकी खेती तकनीक का धन्यवाद है लॉर्ड लॉन्चेन। इसने हमें जीवित रहने का मौका दिया, नगर स्वामी ने कहा। जब लॉन्चेन ने पहली बार उन्हें स्कायात की स्टार दी तो उनमें से केवल एक हिस्से ने इसमें प्रशिक्षण लेने के लिए अपनी पुरानी खेती तकनीक छोड़ दी। लेकिन परिणामस्वरूप वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी साधना गति पहले की तुलना में 1000 गुना अधिक थी। अपनी मूल खेती तकनीक को पूरी तरह से बदलने और अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाने में उन्हें केवल आधा महीना लगा। परिणामस्वरूप अन्य लोगों ने भी अपनी खेती की तकनीकों को छोड़ दिया और स्कायात की स्टार रिवर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बेशक चाहे ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। यदि सभी लोग एक ही समय में स्विच करें तो जिस समय वे प्रशिक्षण ले रहे थे उस दौरान शहर की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार केवल कुछ लोगों को ही इसका अभ्यास करने की अनुमति थी और एक बार जब वे कुछ हद तक दक्षता तक पहुंच गए और सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे तो दूसरा बैच आगे बढ़ सकता था। अब 70,000 से अधिक लोगों ने स्कायात की तारों वाली नदी में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी, जबकि अन्य 60,000 लोग स्विचिंग तकनीकों के बीच में थे और वे अभी भी अल्पसंख्यक ही थे। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इसका प्रयास किया है। आकाशकला की तारों भरी नदी की खेती कोई भी नहीं कर सकता। कुछ लोग सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने में असमर्थ थे या शायद उनका शरीर या आत्मा सूक्ष्म ऊर्जा के लिए उपयुक्त नहीं था। उस स्थिति में करने को कुछ नहीं था। तथ्य यह है कि उनमें से 70,000 से अधिक लोग स्कायात की तारों वाली नदी का उपयोग करने में कामयाब रहे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि लॉन्चेन का विश्वास सही था। उन सभी के दिल नेक थे। जब कोई दुश्मन आता था तो वे दूसरों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे और उन्हें इससे निपटने के लिए प्रशिक्षण लेने का समय भी देते थे। जब कोई दुश्मन नहीं था तो उन्होंने ईमानदारी से दूसरों को इसमें प्रशिक्षित होने में मदद की, अपनी अंतर्दृष्टि से अवगत कराया। हालांकि दुनिया बदल गई थी, लेकिन उनके दिल नहीं बदले थे। इससे लॉन्चेन को लगा कि उसे स्कायात की तारों वाली नदी को और भी अधिक फैलाना चाहिए। आप जैसे लोगों को एक अग्रदूत द्वारा लक्षित क्यों किया जाएगा? लॉन्चेन ने उत्सुकता से पूछा। नगर स्वामी ने मुंह फेर लिया। ये हमारा अपना दुर्भाग्य था। हमें एक असली बेवकूफ का सामना करना पड़ा। शहर पर पहले से ही कई विशेषज्ञों द्वारा हमला किया गया था, साथ ही उत्परिवर्तित जीवन रूप भी थे। हालांकि सूक्ष्म ऊर्जा वाले विशेषज्ञों के लिए धन्यवाद और रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद, वे अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। उन विशेषज्ञों और उत्परिवर्तित जीवन रूपों ने ये निर्णय लेने से पहले केवल कुछ हमले किए कि ड्रैगन प्राइस सिटी की सुरक्षा इतनी अधिक थी कि उनका समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। वे हर बार लगभग तुरंत चले गए। दरअसल कुछ दिन पहले एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत वहां से गुजरा था। शायद वे बस उग गए थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से अचानक हमला कर दिया। उनकी रक्षा को तोड़ने में असफल होने के बाद और हर कोई तुरंत अपनी रक्षा को बढ़ावा देने के लिए इकट्ठा हो गया। अगले कुछ हमले भी उन्हें परेशान करने में विफल रहे। कुछ क्षण झिझकने के बाद वह व्यक्ति भी चला गया। हालांकि जब यह व्यक्ति आया और उनकी सुरक्षा को तोड़ने में असफल रहा तो ऐसा लगा कि वह शर्मिंदा हो गया और उन पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। ड्रैगन प्राइस सिटी कोई बड़ा गुट नहीं था। वास्तव में यह मानचित्र पर मुश्किल से ही था। वे कई अन्य शहरों के साथ गठबंधन के कारण ही जीवित रहने में सक्षम थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्य या कोई अन्य व्यक्ति शहर में चाह सके, लेकिन वह व्यक्ति अपनी हास्यास्पद शर्मिंदगी के कारण ड्रैगन प्राइस सिटी को नष्ट करने पर आमादा था। नगर स्वामी का ये कहना सचमुच सही था कि वे बदकिस्मत थे, लेकिन हमलावर भी बदकिस्मत रहा और यही अपनी जान गंवा बैठा। इन नए दिव्य संप्रभु अग्रदूतों के पास पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मिशन थे। इस प्रकार ड्रैगन प्राइस सिटी में उनकी उपस्थिति पूरी तरह से एक संयोग थी। वह बस वहां से गुजर रहा था। यदि उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे शहर पर कोई समय बर्बाद नहीं करते। लॉर्ड लॉन्चेन, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें? नगर स्वामी से पूछा। वह शहर का स्वामी था क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता के कारण अन्य लोग उसका सम्मान करते थे। वह समझ गया कि लॉन्चेन के पास ऐसी साधारण जगह पर आने का कोई कारण होगा। पिछली बार मैंने आकाशकला की तारों भरी नदी और बुनियादी दैवीय तकनीकों को प्रसारित किया था, लेकिन अब जब मैंने आप पर अच्छी नजर डाल ली है तो मुझे आपको कुछ उच्च स्तरीय दिव्य तकनीकें देने का आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। लॉन्चेन ने कहा। सच्चाई ये थी कि लॉन्चेन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ क्योंकि स्कायात की तारों वाली नदी को उन तक पहुंचाने के पीछे उसके अपने मकसद थे। वह ये बताने में सक्षम नहीं था कि स्कायात की तारों वाली नदी अभी भी चुन सकती है और चुन सकती है कि इस नए युग में इसका उपयोग कौन कर सकता है। यदि उसने तुरंत उन्हें सभी दैवीय तकनीकें दे दी होती और वे बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति के हाथों समाप्त हो जाते जिसने नरसंहार शुरू कर दिया होता तो वह विपत्ति उसकी गलती होती। हालांकि ये देखकर कि सभी ने अपना नेक दिल बरकरार रखा है, लॉन्चेन को राहत मिली। इस बीच जिन शिशु ने आकाशकला की तारों वाली नदी में महारत हासिल कर ली थी उन्होंने उत्साह से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। अब वे पहले से कई गुना अधिक ताकतवर हो गए थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे महान दिव्य तकनीकों से कितने मजबूत होंगे। लॉन्चेन सामने वाली महिला को देखकर मुस्कुराए। उसने उसे गलत नहीं समझा था। ये यूयंग सचमुच बहुत प्रतिभाशाली थी। इसके अलावा बाकी लोग उसका सम्मान करते थे। यह उसकी सभी की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद था कि वे उस दिव्य संप्रभु अग्रदूत को रोकने में कामयाब रहे। चाहे वह शक्ति के मामले में हो या नेतृत्व के मामले में, वह अनुकरणीय थी। वह निश्चित रूप से इस शहर के विशेषज्ञों का नेतृत्व कर सकती हैं। यूयंग तुरंत आगे बढ़ी और लॉन्चेन को प्रणाम किया। उसने सिर हिलाया और उसके माथे पर उंगली दबाई। तारों की रोशनी चमकी और सूक्ष्म ऊर्जा उसके दिमाग में उमड़ पड़ी।
इस बार विरासत हस्तांतरण में आधा अगरबत्ती का समय लगा। जब ये पूरा हो गया तो वो काफी पीली पड़ गई थी। इस बार जानकारी की मात्रा सचमुच बहुत अधिक थी। इसमें न केवल आकाशकला की तारों वाली नदी की दिव्य तकनीकें शामिल थी, बल्कि 9 सितारा रेखा की दिव्य तकनीकें भी शामिल थी। स्कायात की तारों वाली नदी के पहलुओं को फिट करने के लिए इन्हें लॉन्चेन द्वारा संशोधित किया गया था। इस तरह जो लोग 9 सितारा उत्तराधिकारी नहीं थे वे भी उनका उपयोग कर सकते थे। निस्संदेह उनका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन यदि वे उन पर महारत हासिल करने में सक्षम थे और शायद उन्हें स्वयं संशोधित कर सकते थे, तो उन्हें एक समान स्तर तक पहुंचना चाहिए। मुझे शर्म आती है, यू यंग ने निराशा से अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि लॉन्चेन ने उसे वह सब कुछ नहीं बताया था जो उसके पास था, लेकिन वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर वह चलता रहा तो उसका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। ये ठीक है, इस पत्ते की देखभाल करें, यह आपको चीजों को समझने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको इस बार धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आप जितना आगे बढ़ेंगे ये दिव्य तकनीकें और अधिक जटिल होती जाएंगी। उन्हें प्रशिक्षित करके खुद को नुकसान न पहुंचाएं। एक बार जब आप एक को समझ लेते हैं तो इसे दूसरों को दें। इनमें से कुछ दिव्य तकनीकें मेरी 9 सितारा रेखा से उत्पन्न होती हैं। मैं केवल एक सैद्धांतिक रूपरेखा के साथ आने में सक्षम था जो आपके लिए काम करना चाहिए। आपको ये देखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि क्या आप उनमें सुधार कर सकते हैं। ये सुनकर कि ये 9 सितारा रेखा की दिव्य तकनीकें थी, यूएन और अन्य लोग बोलने के लिए बहुत प्रेरित हुए। कहा जाता है कि 9 सितारा रेखा 9 स्वर्गों और 10 भूमियों के महानतम योद्धाओं से बनी थी। लॉन्चेन उन्हें 9 सितारा रेखा के रहस्य सिखा रहे थे। उन्होंने तुरंत मनी मन शपथ ली कि वे कभी भी उसकी उम्मीदों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अचानक एक जोरदार चिल्लाहट से वे बाधित हो गए। चींटियां, अपनी मृत्यु का सामना करो। दिव्य प्रकाश की एक किरण ड्रैगन प्राइज सिटी की ओर दौड़ी। अध्याय 7003 नगरवध। एक और अग्रदूत जिसके हाथ में बहुत अधिक समय है। इसके अलावा इसने बहुत अधिक कानूनी शक्ति प्रदर्शित की। ये सभी अग्रदूत जानते थे कि नए युग के आगमन के साथ वे धूल में मिल जाने वाले थे। परिणामस्वरूप उन्हें इस सीमित समय सीमा के भीतर ही अपनी शक्ति दिखानी पड़ी। उन्हें दिए गए मिशनों के अलावा उनमें से कुछ अपने मिलने वाले हर व्यक्ति को मार भी रहे थे। वे पहले से ही उस क्षण को देख सकते थे जब उन्हें निर्दयतापूर्वक किनारे कर दिया जाएगा। इससे उनका मन विकृत हो गया था और वे बस यही चाहते थे कि जितना संभव हो सके उतने अधिक लोगों को अपने साथ खींच लें। नवागंतुक एक रिक्त पिपासु जानवर जैसा लग रहा था। वह इस छोटे से शहर पर हमला करने के लिए अपने स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति को बुलाने वाला था। हालांकि वह जानता था कि यह ऊर्जा की बर्बादी है, फिर भी वह एक ही झटके में पूरे शहर को कुचलने की भावना का आनंद लेना चाहता था। तभी उसके सामने कोई आ गया और लहर फैल गई। वह आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी कानून संबंधी शक्ति छीन ली गई है। लॉन्चेन, जब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके सामने कौन है तो उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। इस बीच लॉन्चेन उदासीनता से खड़ा रहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ऐसा लगता है कि सचमुच बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, है ना? तो क्या हुआ यदि आप लॉन्चेन हैं? मैं पहले से ही नए युग के कानूनों के नियंत्रण में एक दिव्य संप्रभु हूँ। आप केवल एक चींटी हैं। वह आदमी दहाड़ उठा। उसने बेतहाशा हाथ की मुहरें बनाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी कानूनी शक्ति को कैसे उजागर करने की कोशिश की। वह कोई हलचल पैदा करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पूरी ताकत से एक गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे छोर पर एक बड़ा छेद था जिससे उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। लॉन्चेन से फैली ऊर्जा की लहर एक डोमेन की अभिव्यक्ति थी। यह एक नया डोमेन था जिसे उन्होंने 7 ट्रेजर कलर ग्लास ट्री के नीचे समझा था। हालांकि यह अधूरा था। उसकी स्वर्ग पृथ्वी शक्ति के कारण इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने उसे डोमेन के दायरे के भीतर सभी कानूनों को छीनने की अनुमति दी। जब वह दाव के साथ विलीन हो गया तो उसने ग्रैंड दाव की आवाज सुनी थी और ग्रैंड दाव के प्यार का अनुभव किया था। अब इस डोमेन को मुक्त करने के बाद उसके अंदर की हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। शायद कुछ लोग उसके डोमेन के नियंत्रण से बच सके, लेकिन ये अग्रदूत निश्चित रूप से उन लोगों में से नहीं थे। लॉन्चेन आगे बढ़ा और उस आदमी के माथे पर अपनी उंगली दबा दी। उंगली तुरंत उसके सिर में घुस गई और जानकारी लॉन्चेन के दिमाग में भर गई। रिवर पॉइंट 1 कबीला, लॉन्चेन ने व्यंग्य किया। अंततः निकट से ही एक अतिथि ड्रैगन प्राइज सिटी के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि लॉन्चेन ने अपने हाथ की शाब्दिक लहर से एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत को मार डाला। ये पूरी तरह से सहज था, मानो लॉन्चेन कोई देवता हो और दूसरा आदमी कोई चींटी हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी ही पीढ़ी में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ है। इसके अलावा उसने उन्हें बचाया भी था और अपनी खेती तकनीक से उन्हें जीवित रहने में मदद की थी। उसने उनके लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया था। लॉन्चेन ने उस आदमी की लाश को अराजकता वाले स्थान पर फेंक दिया और वापस उनकी ओर मुड़ गया। उन्होंने घोषणा की, मानव जाति के बहादुर योद्धाओं, 9 स्वर्गों और 10 भूमियों का भविष्य हमारे हाथों में है। अब समय आ गया है कि हम अपनी दुनिया के सम्मान की रक्षा के लिए अपने खून को प्रज्वलित करें। हम अपने वंशजों के लिए शांति की एक नई दुनिया बनाएंगे, भले ही हमें 100 बार मरना पड़े। और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे काट देंगे। मरना, क्या युवा और क्या बूढ़े, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, नगर के अंदर हर कोई दहाड़ने लगा। उनके खून को आग लगा दी गई। लॉन्चेन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने उन्हें बहादुर योद्धा कहा था। वे संभवतः स्वयं को नीची दृष्टि से कैसे देखते रह सकते हैं? भले ही वे चींटियों की तरह थे तो क्या लॉन्चेन ने उन्हें बाघ बनने का मौका नहीं दिया था? यदि वे अपने सामने ऐसा अवसर होते हुए भी अपना भाग्य नहीं बदल सके तो वे स्वयं को मानव जाति के योद्धा कैसे कह सकते हैं? अभी लॉन्चेन उनके दिलों में एक सर्वोच्च देवता की तरह था। वे केवल युद्ध में उसका अनुसरण करने को ही तैयार नहीं थे। यदि उन्हें उसके लिए मरना पड़े तो वे बिना किसी पछतावे के 100 बार मरेंगे। उनके भावुक भाव देखकर लॉन्चेन का खून भी गर्म हो गया। किसने कहा कि मानव जाति को कोई आशा नहीं है? 1000 साल का बर्फीला पानी भी इस जुनून को ठंडा नहीं कर सका। उन्हें प्रज्वलित करने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। उनकी रीढ़ की हड्डी जो झुक गई थी एक बार फिर सीधी खड़ी हो जाएगी और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से वे 9 स्वर्गों और 10 भूमियों को ऊपर उठा लेंगे। अपने दाव विलय के बाद पहले क्षणों में लॉन्चेन ने सोचा था कि उसका दिल अब शांत पानी की तरह ठंडा हो गया है। वह दुनिया को दाव के दृष्टिकोण से देख सकता था। सारा जीवन समान था, हर कोई मायने रखता था और कोई भी मायने नहीं रखता था। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह दाव समझ की स्थिति बस एक अस्थायी स्थिति थी। ये वो नहीं था, वो एक इंसान था, दाव नहीं। और चाहे कुछ भी हो, वो मानव दाव के बंधन से बच नहीं सका। वह इंसान बनना बंद नहीं कर सका और उसका ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं था। वह अपनी मानवता को त्याग नहीं सकता, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यदि उसने ऐसा किया तो उसे अपने भाइयों या महिलाओं की भी परवाह नहीं होगी। फिर सब कुछ किस काम का होगा? लॉन्चेन थोड़ा मुस्कुराया। उसने शहर की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। फिर एक कदम के साथ वह दूर गायब हो गया। उनके लिए एक कदम अब एक छोटी दूरी के परिवहन फॉर्मेशन के बराबर था, लेकिन फॉर्मेशन के विपरीत जिसे सक्रिय होने में कुछ क्षण लगते थे, उनका टेलीपोर्टेशन तत्काल था। लॉन्चेन, तुम और अधिक राक्षसी होते जा रहे हो, एवेलमुन ने आश्चर्य से कहा। मूल रूप से उसने सोचा कि यह अभी भी लॉन्चेन का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था, लेकिन दाव को समझने के बाद लॉन्चेन एक अलग व्यक्ति लग रहा था। उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जिन्हें एवेलमुन नहीं समझ पाया। लॉन्चेन ने कहा, इस बार यह ऐसा था जैसे मैंने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने स्वामी के रूप में ले लिया। मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने कई चीजें सीखी हैं। शायद ये स्वर्ग द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति होने के लिए विशेष उपचार है।
मेरे डोमेन के भीतर मैं स्वामी हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और मेरे पास अभी भी नए युग की कानून शक्ति नहीं है। मैं जिस शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ वो प्रारंभिक अराजकता स्थान की कानून शक्ति है और मैं इसका अधिक उपयोग नहीं कर सकता। शुक्र है, उस कानून की शक्ति का एक अंश भी स्वर्ग और पृथ्वी से 100 गुना शक्ति निकालने के लिए नींव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ताजा दिव्य संप्रभु मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना 7वां कदम उठाया और एक बड़े क्षेत्र की रक्षा करते हुए एक भव्य संरचना के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, भव्य संरचना ने उसका पता लगा लिया। एक प्रकाश अवरोध सक्रिय हो गया, जिससे वह बाहर बंद हो गया। भीतर से तुरंत उग्र आवाजें आने लगी। वहां कौन जाएगा? ये रिवर पॉइंट में वान कबीले की संपत्ति है। यदि आप होशियार हैं तो आप अभी ही तैयार हो जाएंगे। लॉन्चेन मुस्कुराया। आत्मा परिचय के लिए धन्यवाद। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि मैं गलत जगह पर नहीं आया हूँ। उसने एक और कदम बढ़ाया और बैरियर के हाथ की पहुंच के भीतर आ गया। बैंगनी रंग की रोशनी उसकी उंगलियों पर घनीभूत हो गई और उसने बैरियर को हल्के से थपथपाया। बूम! विशाल बहुस्तरीय अवरोध टूट गया, जो बहती हुई दौड़ में बदल गया, जो वान कबीले की भयभीत निगाहों के सामने बिखर गया। अगले ही पल चौंका देने वाली चीखें गूंज उठी। ये लॉन्चेन है। उनमें से 90% से अधिक पर ब्रह्मा का चिन्ह है। दूसरों को जीवित छोड़ दे। लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया। शून्यता खुल गई और सैकड़ों हजारों रक्तरंजित पंखुड़ियां उसमें समा गईं। अध्याय 7004 वध का प्रस्ताव। रक्तरंजित पंखुड़ियां शून्य को चीर रही थी। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी टूट गए थे, तो मांस और रक्त का शरीर संभवतः उन्हें कैसे रोक सकता था। यहाँ तक कि दिव्य संप्रभु कानून की वस्तुएं भी इन पंखुड़ियों के सामने टोफू की तरह नम थी। मानव शरीर जिस हवा में सांस लेता है उससे अधिक कोई प्रतिरोध नहीं करता। आकाश रक्त से भर गया। वान कबीले के अनगिनत विशेषज्ञ ये समझने से पहले ही मारे गए कि क्या हो रहा था। इस बीच कई अन्य लोग अपनी स्तब्धता से जाग गए और जैसे ही उन्होंने पंखुड़ियों पर हमला शुरू किया, शून्य गड़गड़ाने लगा। लोगों को एविलमुन की कमजोरी पर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगा। डरो मत, ये पंखुड़ियां अविश्वसनीय रूप से कमजोर हैं। यदि आप उन्हें किनारे से मारेंगे तो आप उन्हें चकनाचूर कर सकते हैं। वे पंखुड़ियों के किनारों से बचने के लिए इधर उधर चले गए, लेकिन चारों ओर बहुत सारी पंखुड़ियां उड़ रही थीं। चूंकि वे चारों ओर से घूम रहे थे, भले ही लोगों ने उनसे बचने की कितनी भी कोशिश की हो, पंखुड़ियां फिर भी उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती थीं। उनका खून लाल आतिशबाजी की तरह बरस रहा था। अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। लॉन्चेन, नरक में जाओ। संप्रभु शक्ति कहीं भूमिगत से उठी। यह नए युग के कानूनों के नियंत्रण में एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत था, लेकिन लॉन्चेन ने बस अपना पैर उठाया और नीचे पटक दिया। एक लहर अंतरिक्ष में फैल गई और जैसे ही ये लहर नवागंतुक तक पहुंची, उसकी शक्तिशाली संप्रभु आभा फूटे हुए गुब्बारे की तरह फूल गई। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया और एक अदम्य शक्ति ने उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लिया। कुलपति, मुझे बचाओ! वह आदमी भय से चिल्लाया। नए युग की कानूनी शक्ति के खत्म होने के साथ वह अपनी पूर्व स्थिति में सिमट गया। दूसरे शब्दों में, कुछ भी विशेष नहीं। वह अभी भी कुछ आशा पर टिका हुआ था कि कबीले का मुखिया उसकी मदद कर सकता है। दुर्भाग्य से उनके पितामह वरिष्ठ पीढ़ी को पंखुड़ियों के विरुद्ध लड़ने में नेतृत्व करने में व्यस्त थे। खर्चीले अग्रदूत की देखभाल के लिए उसके पास खाली समय नहीं था। लॉन्चेन की उंगली उस आदमी के सिर में घुस गई। उसे तुरंत वे उत्तर मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। एक क्षण बाद पंखुड़ियों का एक हिस्सा जमीन में धंस गया और एक विशाल भूमिगत खेती परिसर की ओर बढ़ गया। और वहाँ उन्होंने फिर से हत्या करना शुरू कर दिया। सैकड़ों हजारों युवा प्रतिभाओं के पास चिल्लाने का भी समय नहीं था, क्योंकि उनका वध कर दिया गया था। उनमें से लगभग सभी को कीमा में बदल दिया गया था। केवल कुछ 100 लोग मरे हुए कुत्तों की तरह वहाँ पड़े थे, आतंक से कांप रहे थे। भूमिगत एकांत में खेती करने वाले ये शिष्यवान कबीले के सबसे महान कुलीन थे। वे कबीले का भविष्य थे। अफसोस की बात है कि संप्रभु लॉर्ड्स, जिन्होंने अभी तक नए युग की कानून शक्ति हासिल नहीं की थी, उन्हें एविलमुन का विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। बेशक एविलमुन ने लॉन्चेन के निर्देशों का पालन किया और केवल ब्रह्मा की शक्ति से चिन्हित लोगों को ही मारा। इन कुत्सों को किसी न किसी कारण से चिन्हित नहीं किया गया था, इसलिए इसने उन्हें जीवित रहने दिया। पंखुड़ियां टोफू जैसे किसी भी दिव्य हथियार को काट देती हैं। यहाँ तक कि जब एक कबीले के बुजुर्ग ने एक स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार फेंक दिया तो वह बेकार था। उस पर एक के बाद एक पंखुड़ियां लगी और कुछ ही क्षणों में वह 2 टुकड़ों में कट गया। वान कबीले के विशेषज्ञ निराश हो गए। वे पंखुड़ियों को नष्ट करते रहे, फिर भी लड़ाई बढ़ने के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। अंत में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह भर दिया। वान कबीले के पास कोई मौका नहीं था। लॉन्चेन कमीने, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। भगवान ब्रह्मा तुम्हें जाने नहीं देंगे। पंखुड़ियों द्वारा अलग किए जाने से पहले कुलपति ने अंतिम दहाड़ लगाई। स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार नष्ट कर दिया गया था और उनके पितामह की मृत्यु हो गई थी। वान कबीले के बाकी सभी लोग निराशा में पड़ गए और उन्हें परलोक में दूसरों के साथ शामिल होने में देर नहीं लगी। जब पंखुड़ियां गिरना बंद हुई, तब तक मुश्किल से 10 दिव्य संप्रभु अग्रदूत लटके हुए थे, लेकिन उन्होंने पुराने युग के कानूनों को भी सील नहीं किया था और केवल अपने डोमेन के कारण जीवित थे। उनके डोमेन एक दूसरे के ऊपर स्तरित हो गए, जिससे आसपास की जगह अराजकता में बदल गई। पंखुड़ियां ऊर्जा की एक दर्जन अराजक धाराओं का सामना कर रही थी और अस्थायी रूप से टूटने में असमर्थ थी। लेकिन लॉन्चेन ने एविलमुन को उसके पीछे से पकड़ लिया। उसने उसे एक विस्तृत चाप में नीचे झुकाया और एक खून के रंग का अर्धचंद्र हवा में कट गया। नहीं, ये नए दिव्य संप्रभु लोग चूर चूर होने से पहले पलक झपकते ही निराशा में चिल्लाने लगे। जिस स्थान पर वे खड़े थे वहां एक विशाल अंतरिक्ष दरार के अलावा कुछ नहीं था। उस दरार को देखकर लॉन्चेन मोहे चढ़ा बैठा। हालांकि मैं स्वर्ग और पृथ्वी से 100 गुना शक्ति जुटाने के लिए अंतरिक्ष की मौलिक अराजकता की कानून शक्ति का थोड़ा सा उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मेरे नियंत्रण में वास्तव में कमी है। सिद्धांत रूप में उसके कट बिल्कुल साफ और चिकने होने चाहिए थे। यह उसकी शक्ति पर अच्छे नियंत्रण का प्रतीक था। हालांकि ये स्थानिक दरार टेढ़ी मेढ़ी थी। दूसरे शब्दों में, वह अपनी मारक क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खो रहा था। एक वास्तविक विशेषज्ञ के मुकाबले वह निश्चित रूप से इस अक्षमता के कारण नुकसान में होगा। हालांकि इसके आसपास भी कोई रास्ता नहीं था। नए युग के पूरी तरह से स्थापित होने से पहले वह नए युग की कानून शक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत नहीं कर सका। किसी भी स्थिति में दिव्य संप्रभु अग्रदूत मर चुके थे और युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन वहाँ कोई लाशें नहीं थीं, वहाँ कोई खून भी नहीं था। ये सब एविलमुन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। एक समय फलता फूलता प्राचीन शहर अब खंडहर हो गया था। मलबे में अभी भी कुछ लोग छुपे हुए थे। उन्होंने लॉन्चेन की ओर घूर कर देखा। उनकी निगाहें डर से भरी थी, लेकिन नफरत और आक्रोश भी था। अंत में कोई बाहर निकला, उसकी ओर इशारा किया और दहाड़ा, लॉन्चेन, तुमने मेरे कबीले को नष्ट कर दिया। तुम काम खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये धार्मिकता की कोई नकली भावना है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा कबीला एक बार फिर उठ खड़ा होगा और तुम्हें इस खून का कर्ज चुकाना पड़ेगा? बचे हुए अन्य लोग तुरंत भयभीत हो गए। वे वास्तव में डरते थे कि लॉन्चेन उन शब्दों को अंकित मूल्य पर ले लेगा और उन्हें मिटा देगा। एविलमुन उस दृष्टिकोण से सहमत था। दरअसल उन्हें मार क्यों नहीं देते? मुझे मत बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वे अपनी दुष्टता से सुधर जाएंगे। उन्हें मारना एक पल में किया जा सकता था। किसी संभावित खतरे को पीछे छोड़ना ना समझी थी। वे कैसे बुरे हैं? उन्हें सुधारने की आवश्यकता क्यों होगी? मेरे पास उन्हें मारने का कोई कारण नहीं है। यदि वे मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो मैं उनका इंतजार करूंगा।
क्या आप उन्हें मारने से तुम्हें कुछ भी मिलेगा? आप उनके अंकुरित होने से पहले बीज नहीं काट सकते। ओह, तुम सचमुच शातिर हो, लॉन्चेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। कम से कम मैं उन्हें जीवित रहने का मौका दे रहा हूँ। जब आप उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे तो आप मुझे दुष्ट कहते हैं। कुछ तो शर्म करो। इतना कहने के बाद लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया। धरती फट गई। एक विशाल तिजोरी को जमीन से उखाड़कर प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान में फेंक दिया गया। वान कबीला अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। अंदर बहुत सारा खजाना होना चाहिए था, लेकिन लॉन्चेन के पास उनसे गुजरने का समय नहीं था। दरअसल उसे अभी इसे खोलने की इच्छा भी नहीं थी। एक कदम के साथ लॉन्चेन एक परिवहन संरचना पर पहुंच गया। यह एकमात्र ऐसा था जो युद्ध के बाद पूरी तरह से संरक्षित था। स्वाभाविक रूप से ये लॉन्चेन की ओर से जानबूझकर किया गया था। कुछ अच्छी तरह से लक्षितात्मक खोजों के माध्यम से उन्हें पता चला कि वान कबीले से निकटता से जुड़ी कई बड़ी ताकतें थीं और परिवहन संरचनाएं अभी भी कार्यात्मक प्रतीत होती थीं। इसके कारण लॉन्चेन को बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ी। वह बस उनके नेटवर्क के माध्यम से जा सकता था। परिवहन संरचना सक्रिय हो गई और लॉन्चेन गायब हो गया। एक बार जब वह चला गया तो वान कबीले के बचे हुए लोग छाया से बाहर निकल आए। कुछ रोए, कुछ लोग क्रोध से दहाड़ने लगे, कुछ चुप थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि शक्तिशाली प्राचीन वान कबीला अतीत की बात थी। निस्संदेह वे ये भी जानते थे कि वान कबीले का विनाश एक बुरे निर्णय के कारण हुआ था। उन्हें कभी भी भगवान ब्रह्मा से जुड़ना नहीं चाहिए था। डॉट जैसे ही लॉन्चेन किसी अन्य बल की संपत्ति में प्रकट हुआ, रक्त रंग की पंखुड़ियां तुरंत उड़ गईं। एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो गया। अध्याय 7005 आपने इसे अपने ऊपर लाया। लॉन्चेन, क्लियर क्लाउड गेट आपको पाताल लोक से शाप देगा। आक्रोश की जोरदार गर्जना गूंजी, लेकिन वह शून्य थी। संप्रदाय खंडहर हो गया था। जमीन खून के रंग की पंखुड़ियों से ढकी हुई थी और लाखों लोग हवा में नृत्य कर रहे थे। उनमें से हर एक खून से लथपथ था और उनके द्वारा फैलाया गया द्वेष लगभग स्पष्ट था, जो आसमान तक पहुंच रहा था। लॉन्चेन पंखुड़ियों के बीच खड़ा था, इस हार्दिक और वास्तव में योग्य अभिशाप के प्रति पूरी तरह से उदासीन। अपने काले वस्त्र और लहराते काले बालों के साथ वह दुनिया के ऊपर खड़े एक शैतान देवता की तरह लग रहा था, और एक अभेद्य देवता की तरह उसे इस भयानक दृश्य पर न तो खुशी महसूस हुई और न ही दुख। 73 संप्रदायों और 1000 से अधिक अग्रदूतों के बाद आपने अंततः अपने सभी विभाजित शरीरों को तेज करना समाप्त कर दिया है। अच्छा काम, उन्होंने कहा। 1 अरब 80 मिलियन रक्त रंग की पंखुड़ियां अब उन पर एक रून ब्रांडेड थीं। जब ये रून जलता था तो उनकी धार तुरंत दिव्य संप्रभु कानून की वस्तुओं को छेद सकती थी। अपने पास मौजूद ऐसे ब्लेडों के साथ लॉन्चेन अपने हाथ की एक लहर से एक शहर को संबल कर सकता था। निस्संदेह ये शक्ति अनगिनत जिंदगियों की कीमत पर आई। इससे पहले लॉन्चेन को ऐसा महसूस होता था कि वह क्रूर है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के प्रति भी। लेकिन इस बिंदु तक उसने परवाह करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये सभी लोग या तो भगवान ब्रह्मा या बाहरी शैतानों द्वारा नियंत्रित थे। उन्हें जीवित छोड़ने का मतलब विपत्ति की जड़ को बरकरार रखना था। एक बार जब वे काफी बड़े हो गए तो सबसे पहले वे लॉन्चेन पर हमला करेंगे। जहां तक उन लोगों की बात है जो अपनी निष्ठा के बारे में सच्चाई भी नहीं जानते थे, जिस क्षण उन्होंने लॉन्चेन पर हमला किया, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि खुद को समझाने का उनका कोई कर्तव्य है और न ही वो इसके लिए समय बर्बाद करना चाहते थे। इस प्रकार केवल वही जीवित बचे थे जो वास्तव में इसमें शामिल नहीं थे। क्लियर क्लाउड गेट का एकमात्र परिवहन फॉर्मेशन सक्रिय हो गया है, और भले ही जीवित बचे लोग लॉन्चेन से पूरी ताकत से नफरत करते थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वे उससे नफरत करते थे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें अपने जीवन की अधिक परवाह थी। आखिरकार जिसने भी अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया वह पहले ही मर चुका था। जैसे ही लॉन्चेन संरचना को सक्रिय करने वाला था, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह आभा। लॉन्चेन ने उत्सुकता से दूर तक देखा। अचानक उसने परिवहन संरचना को छोड़ दिया और दूरी में गायब हो गया। डॉट ली इक्सुआन, यदि तुम इसी तरह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना जारी रखती हो तो तुम पर दया न दिखाने के लिए हमें दोष मत दो। फुल मून संप्रदाय का भव्य गठन बिखर गया था। संप्रदाय के भव्य महल ढह गए थे और हर जगह खून ही खून था। अनगिनत शिष्य, सभी लड़कियां और महिलाएं भयभीत होकर आकाश की ओर देख रहे थे। ली इक्सुआन उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से ऐसा करने की स्थिति में नहीं थी। उसके वस्त्र खून से सने हुए थे, वह घातक रूप से पीली थी और उसके हाथ में गठन डिस्क काम रही थी। इस गठन डिस्क ने सभी की शक्ति को केंद्रित किया, लेकिन यह नए युग की कानून शक्ति को रोकने के लिए अभी भी अपर्याप्त थी। वे हार गए थे और वे पूरी तरह हार गए थे। वह पछतावे और निराशा से भर गई। उसे उस दिन लॉन्चेन पर विश्वास न करने का पछतावा हुआ। उसने खुद को और अपने संप्रदाय को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया था। इसके बजाय उसने हुआन क्वान पर भरोसा किया था। बाद वाले ने उसे बताया था कि लॉन्चेन बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। उन्होंने दावा किया कि हालांकि यह सच है कि दैवीय सभा में गद्दार थे, वह उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ तक कि उसने उसे एक गुप्त सूची भी दिखाई जिसमें 1 दर्जन संप्रदायों के नाम थे, और उससे अनुरोध किया कि वह इस बारे में बात न फैलाए क्योंकि इससे घबराहट होगी। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ नियंत्रण में है। इस पर विचार करने पर वह वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से भोली और मूर्ख थी। फुल मून संप्रदाय में कई स्वर्गीय प्रतिभाएं थी, इसलिए वह अग्रदूत बनने के लिए उनमें से कई का बलिदान कर सकती थी। वे अपने साथी संप्रदाय के साथियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक होते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब वे इसकी कीमत चुका रहे थे। वे चॉपिंग ब्लॉक पर मछलियां थीं और ब्लेड चलाने वाले वास्तव में दिव्य सभा के गद्दार थे। फुल मून संप्रदाय की गहरी नींव थी, लेकिन वे इसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। यही कारण है कि वे तैयार होकर आए थे। वे जानते थे कि फुल मून संप्रदाय के पास एक शक्तिशाली गठन डिस्क थी जो प्रारंभिक अराजकता युद्ध से चली आ रही थी। यही कारण है कि दैवीय सभा ने उनके विरुद्ध नए युग के कानूनों के नियंत्रण में 2 दैवीय संप्रभु अग्रदूतों को भेजा था। उन्होंने अपने प्रतिरोध से धमाका कर दिया। तुम्हारे अधीन होने से पहले ही पूर्ण चंद्र संप्रदाय खड़े खड़े मर जाएगा। तुम हमें ऐसे देख रहे हो मानो हम सिर्फ कमजोर महिलाएं हों, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूंगी कि तुम्हारे विपरीत हमारी रीढ़ सीधी है। हम कभी भी अपने पूर्वजों को धोखा नहीं देंगे और तुम्हारे जैसे बाहरी शैतानों में शामिल नहीं होंगे। ली इक्सुआन चिल्लाया, हम खड़े खड़े मर जाएंगे। फुल मून संप्रदाय के हजारों लाखों शिष्य और बुजुर्ग चिल्लाए। हालांकि वे भयभीत थे, फिर भी वे वास्तव में मरने के लिए तैयार थे। पूर्ण चंद्र संप्रदाय में शुरुआत से ही केवल कुछ लाख सदस्य थे। उनके शिष्य का चयन अत्यंत कठोर था। यहाँ आंतरिक या बाह्य संप्रदाय जैसी कोई चीज नहीं थी। युवाओं में से हर एक विशिष्ट शिष्य था जो एक विशिष्ट गुरु का प्रशिक्षु था। हे मर जाओ, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। दिव्य संप्रभु अग्रदूतों में से एक विश्वासघाती ढंग से मुस्कुराया। अचानक आसमान में एक दर्पण दिखाई दिया, उसमें से दिव्य प्रकाश निकला और उसने तुरंत ली इक्सुआन और अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लानत है, ली इक्सुआन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उसने तुरंत आत्मा विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूनिक जंजीरें उनके चारों ओर लिपट गई, उन्हें कसकर बांध दिया और उनके शरीर अचानक ढीले पड़ गए। उन्होंने स्वयं को थोड़ी सी भी शक्ति जुटाने में असमर्थ पाया। अब ली इक्सुआन ने उन्हें विशाली दृष्टि से देखा। अब वो सचमुच निराशा में थी। असेंबली मास्टर को पता है कि आप आज्ञाकारी किस्म के नहीं है, इसलिए हम तैयार होकर आए थे। इस दिव्य हथियार को असेंबली मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था और इस पर नए युग के कानून खुदे हुए हैं। आप संभवतः इसका विरोध नहीं कर सकते। अग्रदूत हंसा। मैंने सुना है कि फुल मून संप्रदाय की मुख्य साधना तकनीक के लिए पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है।
मुझे नहीं पता कि अफवाहें सच है या नहीं, तो कैसा रहेगा यदि आप हमें व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करने दें। हम दोनों आपके लिए गारंटी दे सकते हैं। हे हा 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 हा। दूसरा भयानक ढंग से हंसा। उसकी आंखों में एक कुत्सित चमक चमक उठी। दरअसल अफवाह में कहा गया था कि फुल मून संप्रदाय की साधना तकनीक विशेष थी। यह एक बात थी कि इसके लिए पवित्रता की आवश्यकता थी। अनेक साधना कलाएं की। महत्वपूर्ण बात यह थी कि कथित तौर पर उपयोगकर्ता का आधा संवर्धन आधार वही ले सकता था जिसने उसका कौमार्य लिया था। यदि वे ठीक से दोहरी खेती करे तो यह और भी अधिक प्रभावी होगा। हालांकि अनगिनत लोगों की इस चीज की लालसा के बावजूद फुल मून संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था और किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। अब जब मौका आ गया है तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों इसे नहीं चुकेंगे। आखिरकार चूंकि वे बलिदान के मोहरे बन गए थे और उनके लिए कोई भविष्य नहीं था, इसलिए वे वर्तमान का आनंद भी ले सकते थे। संप्रदाय मास्टरली, आप हमेशा इतने ऊंचे और शक्तिशाली होते हैं, हमेशा इतने सशक्त होते हैं। मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि क्या आप भी वहाँ इतने सशक्त हैं। उनमें से एक चिल्लाया। वह सीधे ली यिक्सुआन की ओर चला गया। उसके हाथ ने उसके चेहरे को सहलाया। ली यिक्सुआन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही वो कितनी भी मजबूत थी, वह इसकी मदद नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे से अपमान के आंसू बह निकले। पूर्ण चंद्र संप्रदाय के शिष्य रोष से दहाड़ने लगे, लेकिन इन कानून जंजीरों से बंधे हुए वे विरोध नहीं कर सके। तभी एक करुण आह गूंजी। ये शांत था, फिर भी किसी कारण से इसने सभी के कान भर दिए। यदि आप मैत्रीपूर्ण चेतावनियों को नहीं सुनते हैं, तो जब आप पीड़ित हो तो आश्चर्यचकित न हो। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ऐसा होगा? उन दो अग्रदूतों के भाव बदल गए। वे ली यिक्सुआन को नजरअंदाज करते हुए तुरंत पीछे मुड़ गए। जहां तक ली यिक्सुआन की बात है, उस आवाज को सुनते ही उसके दिल में आशा फिर से जाग उठी। जीने की तीव्र इच्छा उसके भीतर एक बार फिर जल उठी। आवाज के स्रोत की तलाश में उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर इधर उधर घुमाया और जल्द ही उसने एक काले कपड़े पहने आदमी को अपनी पीठ पर खून के रंग का कृपाण लिए हुए देखा। उन दोनों अग्रदूतों ने उसे तुरंत पहचान भी लिया। लॉन्चेन, उनमें से एक ने तुरंत हाथ की मुहर लगा दी और हवा में तैरता हुआ दर्पण उसकी ओर मुड़ गया। लॉन्चेन, सावधान, ली यिक्सुआन चिल्लाया। अध्याय 7006 अग्रदूतों का एक इंक्यूबेटर। ली यिक्सुआन की चेतावनी बहुत देर से आई। कानून की वे जंजीरें तुरंत अजगर की तरह लॉन्चेन के चारों ओर लिपट गईं। जब उन दोनों ने उसे हेम के टुकड़े की तरह बंधा हुआ देखा तो वे तुरंत हंस पड़े। हा, क्या ये 9 स्वर्गों का तथाकथित नंबर 1 विशेषज्ञ है? आप घोंघे से भी धीमे हैं। आखिरकार लॉन्चेन की प्रतिष्ठा उससे पहले थी। उनके घुसने से पहले वे लोग उसके जूते उठाने लायक भी नहीं थे। और भले ही वे अब नए युग के कानूनों के नियंत्रण में दिव्य संप्रभु थे, फिर भी वे अचानक उसका सामना करने से घबरा गए थे। हालांकि अब जब उस पर काबू पा लिया गया तो वे शांत हो गए। ठीक है बड़े हीरो, आप ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर कोई हमेशा खुशी से रहे। खैर कोई चिंता नहीं, मैं इस महिला को यहीं आपके सामने खुश कर दूंगा ताकि आप निराश न हो। उनमें से एक विकृत ढंग से हंसा। खतरे से निपटने के बाद उसे याद आया कि वो किसी मौज मस्ती के बीच में था जब लॉन्चेन ने उसे रोका। ली यिक्सुआन का दिल तुरंत ठंडा हो गया। अब उसने लॉन्चेन को भी फंसा लिया था। उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक बात थी, लेकिन अगर लॉन्चेन को कुछ हो जाता तो वह मौत के बाद भी खुद को माफ नहीं कर पाती। लेकिन तभी लॉन्चेन से एक अंतरिक्ष लहर बाहर की ओर फैल गई। उसे बांधने वाली जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो गईं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लहर उस तक पहुंची तो जंजीरों को जन्म देने वाला दर्पण भी उड़ गया। इसके साथ ही ली यिक्सुआन और अन्य लोगों को बांधने वाली जंजीरें भी टूट गईं। क्या असंभव! दोनों अग्रदूतों के भाव पूरी तरह से बदल गए। बात ये नहीं थी कि शीशा टूट गया था, वे उसके साथ रह सकते थे। वास्तव में भयानक बात यह थी कि उनकी कानूनी शक्ति छीन ली गई थी। लॉन्चेन ने एक कदम उठाया और उनमें से एक के सामने आ गया। उसने एक उंगली से उस आदमी के सिर में छेद कर दिया। दूसरे ने ये देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि लॉन्चेन उसके साथ क्या करने का इरादा रखता है। वह अपनी जान बचाकर भागते हुए तुरंत गायब हो गया। अफसोस की बात है कि लॉन्चेन से भागना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लॉन्चेन ने बस अपना हाथ उठाया। 1 सेकंड के एक अंश के बाद शून्य में विस्फोट हो गया और दूसरे अग्रदूत को जबरन छिपकर बाहर निकाल दिया गया। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। वह व्यक्ति बार बार घुटने टेकता और झुकता था, उसका सिर बार बार जमीन पर टकराता था। फुल मून संप्रदाय के सदस्य स्तब्ध रह गए। वे इन दो अजय अग्रदूतों के लिए खतरा पैदा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। भले ही उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए आरक्षित सभी चीजों का बलिदान कर दिया था, लेकिन यहाँ लॉन्चेन के साथ एक को तुरंत मार दिया गया और एक को तुरंत पकड़ लिया गया। उन्होंने लॉन्चेन को श्रद्धापूर्वक देखा। लॉन्चेन के पास स्पष्ट रूप से अग्रदूत की कोई आभा नहीं थी। उनमें नए युग के नियमों का उतार चढ़ाव भी नहीं था। वह इतना शक्तिशाली क्यों था? इस बीच लॉन्चेन को अन्य चिंताएं थी। ठीक है, इसे उगल दो। दिव्य राजधानी में क्या हो रहा है? आधे अगरबत्ती के मूल्य के बाद एक लाल रंग की पंखुड़ी अग्रदूत के सिर में घुस गई। लॉन्चेन को इस तरह के नौकरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे मारने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह गायब हो पाता, ली यिक्सुआन एक घुटने पर बैठ गया। बाकी शिष्य भी घुटने टेक बैठे। लॉर्ड लॉन्चेन, हमें बचाने के लिए फुल मून संप्रदाय हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आज से हमें से हर कोई आपके आदेशों का पालन करेगा, भले ही आप हमें हमारी मृत्यु के लिए भेज दें। वे किसी भी तरह से मौत से नहीं डरते थे, लेकिन वे गुलाम बनाए जाने से डरते थे। और भले ही वे मृत्यु से नहीं डरते थे, वे निश्चित रूप से इससे बचाए जाने का ऋण नहीं भूल सकते थे। उनके शब्दों और भावों में रत्ती भर भी कपट नहीं था। लॉन्चेन रुका। सच कहूं तो उसे इस तरह चले जाने से थोड़ा बुरा जरूर लगा। उसने नीचे देखा और जब उसकी नजर ली यिक्सुआन पर पड़ी तो उसने कहा, लॉर्ड लॉन्चेन, यह मेरी अपनी मूर्खता थी जिसके कारण ये हुआ। मैंने आपकी बातों को दिल पर नहीं लिया और उसके कारण मैंने एक बड़ी गलती की। ये सब केवल मेरी गलती है। यदि आप मुझसे खुश नहीं हैं, तो कृपया मुझे इसके लिए अपने जीवन से भुगतान करने दें। ये शब्द सुनकर शिष्य घबराकर चिल्लाने लगे। वे उसके सामने खड़े होने के इरादे से उठे, लेकिन यिक्सुआन ने अपना हाथ लहराया, जिससे वे चुप हो गए और पीछे खड़े हो गए। उन्होंने आगे कहा, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मेरे शिष्य निर्दोष और प्रतिभाशाली हैं। उन्हें अभी भी अपना जीवन जीना है, जब तक वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि वे निश्चित रूप से मानव जाति के स्तंभ बन जाएंगे, लेकिन वे शैतानों के खिलाफ लड़ाई में अपना मूल्य जरूर दिखाएंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उन पर दया करें और उन्हें जीने का मौका दें। वे युद्ध के मैदान में मर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। ली यिक्सुआन अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी दुर्दशा पूरी तरह से लॉन्चेन पर विश्वास न करने के कारण थी। हालांकि इसकी संभावना नहीं थी कि लॉन्चेन इसके लिए उसके प्रति द्वेष रखता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उससे खुश नहीं था। वह अब उनसे जुड़े रहना नहीं चाहता था। ये तथ्य कि उसने अभी अभी उन्हें बचाया था, उसकी ओर से महान परोपकार माना जा सकता है और अधिक मांगना कृतज्ञता का प्रतीक था। लेकिन ली यिक्सुआन को यह भी पता था कि फुल मून संप्रदाय के पास अब किसी भी अग्रदूत को बढ़ाने का समय नहीं है, भले ही वे चाहें। नया युग आने तक केवल लॉन्चेन ही उन्हें जीवित रहने दे सकता था, इसलिए उसने उससे भीख मांगने के लिए अपना सारा गौरव और सम्मान त्याग दिया। फुल मून संप्रदाय के शिष्य इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि लॉन्चेन और ली यिक्सुआन के बीच क्या हुआ था। हालांकि वे कोई मंदबुद्धि मूर्ख नहीं थे। वे तुरंत समझ गए कि इस समय पूर्णिमा संप्रदाय का भविष्य तय किया जा रहा है। वे लॉन्चेन को घबराहट से घूरने लगे, जैसे खरगोश एक ही आवाज से भागने वाले हों। लॉन्चेन काफी देर तक चुप रहा और वह शिष्यों को घूरता रहा।
आखिरकार वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, तुम जीत गए, मैं तुम्हें ये लेने दूंगा। बहुत धन्यवाद लॉर्ड लॉन्गचेन। ली इक्सुआन इतनी खुश हुई कि वह रोने लगी। वह एक बार फिर झुकी, लेकिन लॉन्गचेन ने उसे उठा लिया। वह जानती थी कि उसके कार्यों को नैतिक हेरफेर माना जा सकता है। वह जो कर रही थी वो सर्वथा अपमानजनक था, लेकिन अपने शिष्यों की खातिर वो केवल अपना चेहरा मोटा कर सकती थी और बेशर्म खेल खेल सकती थी। आखिरकार लॉन्गचेन का शब्द सोने में अपने वजन के बराबर था। यदि उन्होंने कहा कि वो कुछ करेंगे तो वह निश्चित रूप से उस वादे से पीछे नहीं हटेंगे। और अब जब उसने अपने शिष्यों के लिए एक मौका खरीद लिया है तो सब कुछ ठीक है। उसके गौरव की तो बात ही छोड़िए, अगर उसे 1000 बार भी अपनी जान देनी पड़ी तो भी यह इसके लायक होगी। लॉर्ड लॉन्गचेन, आइए मैं आपका परिचय कराऊं। ली इक्सुआन ने अपने दिल को शांत किया और उसे फुल मून संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभाओं को दिखाने वाली थी, लेकिन लॉन्गचेन की अन्य योजनाएं थीं। कोई जल्दी नहीं है, मुझे दिव्य राजधानी की यात्रा करनी है। जब मैं वापस आऊंगा तो हम और बात कर सकते हैं। ली इक्सुआन तुरंत चिंतित हो गया। आप दिव्य राजधानी जा रहे हैं? क्या उस आदमी ने पुष्टि नहीं की कि यह बाहरी शैतानों का घोंसला है? वहाँ हजारों अग्रदूत होंगे यदि आप इस तरह जाते हैं। उन्होंने केवल उस व्यक्ति को ये स्वीकार करते हुए सुना था कि दिव्य राजधानी मूल रूप से अग्रदूतों के लिए एक इनक्यूबेटर थी। अब तक दिव्य राजधानी के अंदर केवल बाहरी शैतान कुलों के मुख्य सदस्यों को ही अनुमति थी। दूसरे शब्दों में दिव्य राजधानी मानवता के गद्दारों के साथ साथ बाहरी शैतानों के कुलीनों से भरी हुई थी। उस अग्रदूत के अनुसार एक बार जब दैवीय राजधानी के गद्दार दैवीय संप्रभु बन गए और नए युग के कानूनों को समझ लिया तो उन्हें अन्य शक्तिशाली गुटों पर विजय पाने के लिए भेजा जा रहा था। जहां तक बाहरी शैतानों की बात है, वे अपनी प्रतिमा को प्रणाम करने में व्यस्त थे। विश्वास की ऊर्जा की एक वास्तविक बाढ़ बाहरी शैतानों के पक्ष में अग्रदूतों की भीड़ पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वे अग्रदूत दैवीय संप्रभु बन गए, आस्था की ऊर्जा का ज्वार मजबूत होता गया और प्रभाव बढ़ता गया। वास्तव में अग्रदूत ने लॉन्गचेन को सूचित किया था कि बाहरी शैतानों के पास पहले से ही 10,000 से अधिक अग्रदूत थे जिन्होंने नए युग के नियमों को समझ लिया था और यह संख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही थी। जब ली इक्सुआन ने ये नंबर सुना तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा उनके अनुसार फुल मून संप्रदाय के शिष्यों को जीवित पकड़ लिया जाना चाहिए था और उनके लिए अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार के रूप में पेश किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ली इक्सुआन के पास वास्तव में अपना सम्मान त्यागने और लॉन्गचेन से भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह और कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि लॉन्गचेन पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। हाँ, मैं दिव्य राजधानी जा रहा हूँ। उनसे न मिलना मेरे लिए अशिष्टता होगी। सच में जिस क्षण अवलुमुन को दिव्य राजधानी की स्थिति के बारे में पता चला, उसने तुरंत उसे जल्दी करने और उन्हें मारने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। ली इक्सुआन ने अपने दांत भींचे और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, लॉर्ड लॉन्गचेन, हम आपके साथ चलेंगे। अध्याय 7007 कार्मिक भाग्य निर्माण डिस्क। अब लॉन्गचेन ने उसे घूरकर देखा और अचंभित हो गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे उसकी ताकत नहीं बता सके। वे निश्चित रूप से जानते थे कि अपनी शक्ति के स्तर के साथ वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे और ली इक्सुआन संभवतः इतना मूर्ख नहीं हो सकता था कि उसे रोकना चाहे। तो उसके अगले शब्दों ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। लॉर्ड लॉन्गचेन, फुल मून संप्रदाय के पास अभी भी तुरुप के पत्ते हैं। हमें इस स्थिति में लाने का कारण पूरी तरह से है क्योंकि मैं बहुत मूर्ख था और मुझे अनदेखा कर दिया गया था। संप्रदाय के गुरु के रूप में मुझे खुद पर शर्म आती है। ऐसा कहने के बाद ली इक्सुआन ने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई। जमीन हिल गई और उसके पीछे 2 गठन डिस्क दिखाई दी जिन पर अनगिनत दिव्य रन खुदे हुए थे। जब लॉन्गचेन ने इन्फॉर्मेशन डिस्क को देखा तो वह सचमुच आश्चर्यचकित रह गया। इन 2 फॉर्मेशन डिस्क पर रन अपने आप बढ़ रहे थे और विकसित हो रहे थे। उन्हें वास्तव में नए युग की कानून शक्ति का आभास मिल गया था। गठन डिस्क आत्मा विकास में सक्षम है। लॉन्गचेन ने पहली बार इस तरह की फॉर्मेशन डिस्क देखी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि दिव्य राजधानी उनसे निपटने के लिए 2 अग्रदूतों को एक साथ भेजेगी। ऐसा लगता था कि वे फुल मून संप्रदाय की नींव से अवगत थे और इसके साथ ही उन्हें ये भी समझ में आ गया कि फुल मून संप्रदाय अग्रदूतों को बनाने में जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास ये 2 फॉर्मेशन डिस्क थी। पूर्णिमा संप्रदाय वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसे अपने तुरुप के पत्ते दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ली इक्सुआन को पता था कि लॉन्गचेन उनकी मदद करने के लिए सहमत होने का मुख्य कारण दया थी। यही कारण है कि उसका भावनात्मक हेरफेर काम कर गया था, लेकिन इस तरह की चीज की अपनी सीमाएं थी। उसे अपना मूल्य और क्षमता दिखानी थी। साथ ही उन्हें लॉन्गचेन पर अपना बिना शर्त भरोसा जताना पड़ा। वे लॉन्गचेन के साथ जाएंगे, उसकी स्वीकृति हासिल करने के लिए अपने ईमानदार प्रयासों का उपयोग करेंगे और यदि ऐसा ही हुआ तो वे मृत्यु का जोखिम उठाएंगे। भले ही वे जानते थे कि दिव्य राजधानी से वापस आना संभव नहीं होगा, फिर भी वे अपने कार्यों का उपयोग ये साबित करने के लिए करेंगे कि वे अपने आप में नायक थे। वे केवल लॉन्गचेन की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब तक वे इससे उबर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, फुल मून संप्रदाय लॉन्गचेन का सबसे वफादार सहयोगी रहेगा। ये तथ्य कि उनके पास 2 ऐसी फॉर्मेशन डिस्क थी वास्तव में लॉन्गचेन की अपेक्षाओं से परे थी। ये गठन डिस्क संप्रदाय के कर्म हथियार थे और वे पूर्णिमा संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य की शक्ति से जुड़े थे। फोर्नुनज उन पर चुपचाप हमला करने में सक्षम होने का कारण ये था कि उनके प्रयास पूरी तरह से इन 2 गठन डिस्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित थे। फुल मून संप्रदाय में कुल 3 विरासत निर्माण डिस्क थी। एक का उपयोग संप्रदाय की रक्षा के लिए किया गया था, जबकि अन्य 2 का उन्नयन किया जा रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक अजीब और करारी हार हुई। अब इन 2 गठन डिस्क में नए युग की कानून शक्ति का केवल एक निशान था, जो कि एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत से बहुत कम था। लेकिन कानून की शक्ति का यह अंश पूर्ण चंद्र संप्रदाय के सभी सदस्यों के कर्म भाग्य और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बढ़ाया गया था, जिससे उन्हें विनाशकारी शक्ति को उजागर करने की अनुमति मिली। लॉन्गचेन इक्लो को प्रज्वलित करने के लिए प्रारंभिक अराजकता अंतरिक्ष की कानून शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति का 100 गुना उत्पादन करता था। इस बीच इन्फॉर्मेशन डिस्क में कानून की शक्ति एक अविश्वसनीय रूप से कमजोर चिंगारी थी, जो लॉन्गचेन की तुलना में भी कमजोर थी। लेकिन जब कर्म भाग्य और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बढ़ावा दिया गया तो ये जल्दी हुई आग लॉन्गचेन को पार करने में सक्षम एक उग्र नरक में बदल जाएगी। ली इक्सुआन ने कहा, ये 2 फुल मून डिवाइन डिस्क फुल मून संप्रदाय के 3 लाख सदस्यों की पूरी शक्ति को केंद्रित कर सकते हैं। यदि कुछ अप्रत्याशित होता है तो हम भागने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि हम उन्हें पूरा करने के लिए जो अनुष्ठान कर रहे थे वो बाधित हो गया था। यदि हम उनका उपयोग करते हैं तो उनकी कानून शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसी चीजें हैं, प्रत्येक फॉर्मेशन डिस्क का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। इन 2 फॉर्मेशन डिस्क को 2 जीवन रक्षक तुरुप का एकता माना जा सकता है। लेकिन जिस क्षण उनका उपयोग किया गया, वे 3 लाख संप्रदाय के सदस्यों की पूरी शक्ति का उपभोग करेंगे और फिर वे नष्ट हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में ली इक्सुआन अनिवार्य रूप से लॉन्गचेन पर फुल मून संप्रदाय के पूरे भाग्य का जुआ खेल रहा था। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ली इक्सुआन वास्तव में साहसी था, लेकिन साथ ही ये वास्तव में सबसे तर्कसंगत निर्णय था। वह जानती थी कि फुल मून संप्रदाय को पहले से ही निशाना बनाया जा रहा था। दिव्य राजधानी जल्द ही यहाँ और भी अधिक विशेषज्ञ भेजेगी। फॉर्मेशन डिस्क का उपयोग केवल 2 बार किया जा सकता था, उसके बाद पूर्ण चंद्र संप्रदाय का विनाश निकट होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि फुल मून संप्रदाय की नींव यही थी। उनका कर्म भाग्य इसी भूमि पर केंद्रित था। यदि वे बस भाग गए तो पूर्ण चंद्र संप्रदाय अपने कर्म भाग्य का समर्थन खो देगा और फिर वह भी बर्बाद हो जाएगा।
इसके अलावा अगर वे भाग भी गए तो कहाँ जाएंगे? कौन जानता था कि दैवीय राजधानी की बुझाएं संपूर्ण स्वर्गीय वैभवशाली दैवीय प्रांत में फैलेंगी और उन्हें उनके ठिकाने से पकड़ लेंगी या नहीं? और यदि वे दैवीय पूंजी की खोज से बच भी गए तो क्या वे ब्रह्मा रेखा की खोज से बच सकते हैं? इस प्रकार लॉन्चेन वास्तव में उनकी एकमात्र आशा थी। उस पर भरोसा करना न सिर्फ सबसे अच्छा दांव था बल्कि एकमात्र संभावित दांव था। फिर ठीक है, चूंकि तुमने मुझ पर भरोसा करना चुना है इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। मूल रूप से लॉन्चेन का इरादा फुल मून संप्रदाय को इन अग्रदूतों के हमले से बचने में मदद करने का था और यही बात था। बाद में उनका अस्तित्व स्वर्ग तक रहेगा, लेकिन चूंकि फुल मून संप्रदाय इस तरह का साहस दिखा रहा था इसलिए उन्हें उनकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हर कोई मेरे चारों ओर आ जाए और आराम करे, मेरी शक्ति का विरोध मत करो, लॉन्चेन को आदेश दिया। शिष्यों ने तुरंत उसकी बात मानी और उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। वे सभी असाधारण शिष्य थे। युवावस्था के वसंत ऋतु में युवतियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अधिकांश ने लॉन्चेन को सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं की। ऐसा लगभग लगा मानो वे किसी भगवान की निंदा कर रहे हों। लॉन्चेन के पैरों के नीचे से तारों की रोशनी चमक उठी। लहर ने सभी शिष्यों को घेर लिया। लॉन्चेन ने एक कदम उठाया और इन 3 लाख शिष्यों को अंतरिक्ष में हलचल महसूस हुई। जब वे पुनः प्रकट हुए तो वे कई हजार मील दूर थे। हालांकि वे किसी असाधारण चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी उनमें से कई इस पर सदमे में चिल्लाने लगे। लेकिन वे जल्दी ही ठीक हो गए और अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। जूनियर प्रशिक्षु बहनों, हम भविष्य में एक दूसरे के साथ लड़ने वाले कॉमरेड होंगे। इतना निराश मत होइए, लॉन्चेन ने कहा। उसने एक और कदम उठाया और वे एक बार फिर गायब हो गए। इस प्रकार का स्थानिक परिवहन कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी अनुभव नहीं किया था, और ये तथ्य कि लॉन्चेन ने उन्हें जूनियर प्रशिक्षु बहन कहा था उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनमें से एक ने ये कहने का साहस जुटाया, लॉर्ड लॉन्चेन, किसानों का कोई स्वामी नहीं होता है। आप अपने माता पिता, अपने गुरु और स्वर्ग और पृथ्वी के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते हैं। दाव को समझने के लिए आपको अपने गुरु के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी के मार्गदर्शन का भी पालन करना होगा। इसलिए आप मुझे केवल वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कह सकते हैं, लॉन्चेन ने कहा। हालांकि वह उतनी तेजी से नहीं जा रहा था जितना वो खुद जाता, लेकिन वह उतना धीमा भी नहीं था, और जबकि ऊर्जा खपत दर बहुत अधिक थी फिर भी ये सहनीय सीमा के भीतर थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लॉन्चेन, आपके पास स्पष्ट रूप से नए युग की कानून शक्ति नहीं है। आप इतने शक्तिशाली क्यों हैं? उस बेशर्म शिष्य से पूछा। जब आप स्वर्ग और पृथ्वी का रूप देख सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज सुन सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की गंध को सूंघ सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की त्वचा को छू सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की भावना को महसूस कर सकते हैं, तो आप भी इतने मजबूत होंगे या उससे भी अधिक मजबूत, लॉन्चेन ने कहा। इससे शिष्य चौंक गए। लॉन्चेन के इतना कहते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी इंद्रियां किसी अजीब ऊर्जा से जागृत हो गई हों। उन्हें स्पष्ट रूप से अपने शरीर में एक निश्चित आध्यात्मिकता का प्रवाह महसूस होता था। यह ऐसा था मानो इस दुनिया के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट हो गई हो। उसने बस अपना मुंह खोला और कानून का पालन हुआ। ली इक्सुआन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। केवल बोलकर लॉन्चेन दूसरों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान कर सकता था। क्या ये किसी की आवाज का अनुसरण करने वाले प्राकृतिक नियमों का पौराणिक क्षेत्र नहीं था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शैतान की हुई के अचानक विस्फोट ने उन सभी को वास्तविकता में हिलाकर रख दिया। उन्होंने आगे देखा, तभी उन्हें सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। क्या ये दिव्य राजधानी है? ली इक्सुआन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अध्याय 7008 वध का भोज शुरू होता है। वास्तव में ये दैवीय राजधानी थी। ये वही शहर था, वही जगह थी, लेकिन ये साधना स्थल जो कभी अमर की हुई से गुजार था, अब अंतहीन शैतान की हुई से ढका हुआ था। ये पूर्व वंडरलैंड बुराई की भूमि बन गया था। जबरदस्त शैतान की हुई दूर से देखने पर ही उनकी त्वचा रेंगने लगती थी और उनकी पीठ से पसीना टपकने लगता था। दैवीय राजधानी की रक्षा करने के लिए कोई संरचना या बाधा नहीं थी, और शैतान की हुई कोई अशुभ ज्वाला की तरह इसके ऊपर उठते देखा जा सकता था। बैकअप के रूप में यहाँ रहें, लॉन्चेन को आदेश दिया। लॉर्ड लॉन्चेन, हम किसी भी समय आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। फुल मून संप्रदाय से कोई भी भाग नहीं जाएगा, ली इक्सुआन ने घोषणा की। लॉन्चेन ने सिर हिलाया, फिर गायब हो गया। पहली चीज जो ली इक्सुआन ने की वह थी शिष्यों को एक समूह में प्रवेश करने का आदेश देना। उनकी आध्यात्मिक शक्ति गठन डिस्क से जुड़ी हुई है। चाहे भागना हो या लड़ना, पहल उनके हाथ में थी। उन्हें अग्रदूतों द्वारा दोबारा कुचला नहीं जाएगा। अपनी तैयारी करने के बाद शिष्यों ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वे ध्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि फॉर्मेशन डिस्क की शक्ति के माध्यम से दिव्य राजधानी में सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए और ली इक्सुआन तथा फुल मून संप्रदाय के बुजुर्ग बुरी तरह भयभीत हो गए। शिष्यों के विपरीत सभी बुजुर्ग अतीत में दिव्य राजधानी में आए थे, इसलिए वे जानते थे कि यह कैसा दिखता था। इस वजह से झटका 10 गुना ज्यादा था। दिव्य राजधानी की संरचनाएं शैतान की हुई द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। ये गठन रूनों के माध्यम से और उनकी संपूर्ण नींव में प्रवाहित हुआ। वास्तव में भव्य संरचना का मूल भाग, दिव्य गुरु की मूर्ति, पूरी तरह से शैतान की हुई से भरी हुई थी। दिव्य प्रतिमा शैतान प्रतिमा बन गई थी। शैतान की मूर्ति बिल्कुल भयानक लग रही थी। भले ही वे इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि फॉर्मेशन डिस्क के माध्यम से देख रहे थे, फुल मून संप्रदाय के सदस्य ठंडे पसीने से लथपथ होने से बच नहीं सके। शैतान की मूर्ति के चारों ओर सैकड़ों हजारों जीवित आकृतियां थीं। वे श्रद्धापूर्वक उसकी ओर झुक रहे थे। जैसे ही वे झुके, शैतान की हुई उनके शरीर से बाहर निकली और मूर्ति में विलीन हो गई, और उन जीवन रूपों की ओर बदले में ऊर्जा के प्रवाह को बहते हुए देखना संभव था। ये सभी जीवन रूप बाहरी शैतान थे। वे अलग अलग नस्लों से आए थे, इसलिए वे अलग दिखते थे। उन्होंने मूर्ति के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और वे एक गोलाकार संरचना से घिरे हुए थे जो किसी प्रकार की विभाजन रेखा प्रतीत होती थी। निस्संदेह विभाजन उनके और मनुष्यों के बीच था। मनुष्य बाहर थे। यहाँ हजारों मनुष्य थे, और उनमें से कोई भी सच्चा विशेषज्ञ नहीं लग रहा था। फुल मून संप्रदाय द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ये सभी मनुष्य स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत के गद्दार थे। सबसे आगे ऐसे अग्रदूत थे जिन्होंने अभी तक पुरानी युग की कानून शक्ति पर मोहर नहीं लगाई थी। एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे तो उन्हें मिशनों को अंजाम देने के लिए भेज दिया जाएगा। अग्रदूतों के पीछे कई आकृतियां आ और जा रही थीं। वे शख्सियतें वरिष्ठ पीढ़ी की दिव्य संप्रभुताएं थीं। उनमें कई जाने पहचाने चेहरे भी थे। उदाहरण के लिए दिव्य सभा के स्वामी हुआन कुआन। उसने अभी भी अपना राजदंड पकड़ रखा था, लेकिन राजदंड पवित्र प्रकाश से नहीं चमक रहा था। इसके बजाय वह स्याही की तरह काला हो गया था, और काले रून्स वाइपर की तरह उसके चारों ओर घूमते थे। उनकी नजर भीड़ में 4 लोगों पर पड़ी। उनमें से पूर्व पुराने कानून की शक्ति पर मोहर लगाने के बीच में थे। एक बार जब उन चारों ने मोहर पूरी कर ली तो उन्हें बाहर भेजा जा सकता था। अपने दूसरे हाथ में हुआन कुआन के हाथ में नामों की एक लंबी सूची थी। वे संप्रदायों के नाम थे। उनमें से कुछ पर 2 तरह के निशान थे। एक का मतलब था कि संप्रदाय पर कब्जा कर लिया गया था, एक का मतलब था कि दिव्य राजधानी ने लोगों को भेज दिया था और वे कब्जा करने के बीच में थे। जिन लोगों पर कोई माकर नहीं है उनसे अभी तक संपर्क नहीं किया गया है। हुआन कुआन ने सूची और 4 अग्रदूतों के बीच अपनी निगाहें आगे पीछे की। सूची में 3 नाम थे जिनसे उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, फ्लेम गॉड संप्रदाय, स्पिरिट हॉट संप्रदाय और फुल मून संप्रदाय। उसने तीनों स्थानों पर लोगों को भेजा था। वास्तव में वे पहले लक्ष्यों में से थे, परंतु जिन लोगों को उसने भेजा था वे समुद्र में फेंके गए पत्थरों की तरह गायब हो गए।
उनकी कोई खबर नहीं आई थी। सबसे खराब मामला फ्लेमबर्ड संप्रदाय का था। हुआन क्वान ने कुछ 6 विद्युतों को भेजा था, जिनमें से 3 एक साथ गए थे, फिर भी उनकी ओर से कोई शब्द नहीं आया था। उसने 2 लोगों को स्पिरिट हॉट संप्रदाय भी भेजा था ताकि वे भी गायब हो जाएं। हालांकि जिसने उन्हें सबसे अधिक असाज किया वो फुल मून संप्रदाय था। उसने वहां 2 लोगों को भी भेजा था और उसे पूरा यकीन था कि कोई समस्या नहीं होगी। वो फुल मून संप्रदाय की नींव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। उसका दृढ़ विश्वास था कि एक भी विद्युत अतिशयोक्तिपूर्ण था, फिर भी उसने 2 भेजे थे और उसने उनके लिए एक विशेष हथियार भी तैयार किया था। इसके अलावा फुल मून संप्रदाय के पास उनसे सावधान रहने का कोई कारण नहीं था। दोनों अग्रदूतों को उन्हें आसानी से संभालना चाहिए था। हुआन क्वान की अभिव्यक्ति उदास थी। उन्होंने नए युग के कानूनों पर नियंत्रण पाने की कगार पर खड़े 4 लोगों को देखा। मुझे इन चारों को कैसे बांटना चाहिए? उन्हें एक साथ फ्लेम बर्ड संप्रदाय में भेजें। नहीं, फ्लेम बर्ड संप्रदाय के साथ निश्चित रूप से कुछ समस्या है। स्पिरिट हॉट सेक्ट शायद एक समान मुद्दा। लॉन्चेन इन दोनों संप्रदायों से निकटता से जुड़ा हुआ है। यदि वह फ्लेम बर्ड संप्रदाय में नहीं है तो वह स्पिरिट हॉट संप्रदाय में है। हो सकता है कि वह दोनों के बीच आगे पीछे यात्रा भी कर रहा हो। उस स्थिति में मैं इन चारों को पूर्ण मोनो संप्रदाय में जाने को कहूंगा। हुआन क्वान ने अपना निर्णय लिया। उसे जानना था कि फुल मून संप्रदाय में क्या चल रहा था। अचानक उसके हाथ में मौजूद सूची उसकी पकड़ से छूट गई और दूर जा गिरी। हुआन क्वान चौंका। उसने सहज रूप से इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चुप गया और सूची मूर्ति की ओर उड़ गई, जहां एक हाथ ने इसे पकड़ लिया। जब हुआन क्वान ने देखा कि मूर्ति के सिर के ऊपर कौन खड़ा है, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लॉन्चेन उसकी दहाड़ से असंख्य लोग जाग गए और मूर्ति की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि लॉन्चेन अपने सिर के बल खड़ा था, शांति से सूची को देख रहा था, जैसे कि वह एक चाय घर में बैठा हो और दुश्मनों के समुद्र से घिरा न हो। जैसे ही उसने सूची पढ़ी, उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि दैवीय राजधानी ने प्रमुख ताकतों के सुरक्षात्मक उपायों को कम करके आका। फ्लेम बर्ड संप्रदाय, स्पिरिट हॉट संप्रदाय और फुल मून संप्रदाय के अलावा अभी भी कई ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने हराया नहीं है। सूची में सैकड़ों नाम थे। लॉन्चेन की गिनती 70 से अधिक थी जिन पर दिव्य राजधानी ने हमला किया था। उनमें से वे 20 को हराने में असफल रहे थे। उनके नाम के आगे लिखी गई टिप्पणियों के आधार पर ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष ने भी फोर्नर्स का उत्पादन किया था और उन्होंने एक भयंकर पलटवार शुरू किया था। लड़ाइयां अभी भी जारी थीं। जहां तक फ्लेम बर्ड संप्रदाय, स्पिरिट हॉट संप्रदाय और फुल मून संप्रदाय के अलावा कई अन्य संप्रदायों की बात है, तो नोट्स में कहा गया है कि समाचार की कमी का कारण स्पष्ट नहीं है। खैर, यह उनके लिए अस्पष्ट था। लॉन्चेन को स्वाभाविक रूप से कारण के बारे में अच्छी तरह से पता था, क्योंकि उन्होंने खुद इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। लॉन्चेन, तुमने वास्तव में खुद को नरक के द्वार में फेंक दिया। अच्छा, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। हुआन क्वान चिल्लाया। उसने अपना राजदंड लहराया। सहसा सारी दिव्य राजधानी जगमगा उठी। अनगिनत संरचनाएं काली लपटों से प्रज्वलित हो गईं और शैतान क्यूई स्वर्ग में पहुंच गया। जंजीरों ने आकाश को भर दिया, जिससे स्वर्ग को घेरने वाला जाल बन गया। लॉन्चेन ने विशाल जाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने सूची में मौजूद हर नाम को अलग रखने से पहले उसे याद कर लिया। इस बीच अनगिनत बाहरी शैतानों ने नीचे से लॉन्चेन पर हमला कर दिया। बाहरी शैतानों के इस ज्वार को देखकर फुल मून संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ भयभीत हो गए। उस आदमी ने हमसे झूठ बोला। वहाँ सिर्फ 10,000 दिव्य संप्रभु नहीं है। नए युग के कानूनों के नियंत्रण में सिर्फ 10,000 नहीं, बल्कि 30,000 से अधिक दिव्य संप्रभु लोग होने चाहिए थे। जब उन्होंने अपनी आभा प्रकट की, तो उनकी कानून शक्ति ने पूरी दिव्य राजधानी को हिलाकर रख दिया। आओ वध का बोझ शुरू करें। अनगिनत विशेषज्ञों को अपनी ओर बढ़ते देख लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया। रक्तवर्ण की लाखों पंखुड़ियां उड़ गईं। अध्याय 7009 द डेविल ववरेट प्रकट होता है। उसी समय जैसे ही ये लाखों पंखुड़ियां प्रकट हुई, लॉन्चेन के पैरों के नीचे से ऊर्जा की एक लहर फैल गई। और जब ये लहर उन तक पहुंची, तो इन बाहरी शैतानों की कानूनी शक्ति तुरंत छीन ली गई। फिर एक बिल्कुल भयानक दृश्य सामने आया। ये भयानक प्राणी जो नए युग की कानून शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, तुरंत ही कीमा में बदल दिए गए। वह कानून की शक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। पीछे हटे। हुआन क्वान भयभीत होकर चिल्लाया। उसने राजदंड को दोनों हाथों से पकड़ लिया और मंत्रोच्चार करने लगा। हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी चेतावनी बहुत देर से आई थी। नए युग के नियम पहले ही खत्म हो चुके थे और उनके बिना मांस और रक्त का शरीर संभवतः उन पंखुड़ियों को कैसे रोक सकता था। 2/3 बाहरी शैतानों का तुरंत वध कर दिया गया। जो लोग जीवित बचे, इसका कारण ये था कि वे पीछे के सबसे धीमे लोग थे। वे लॉन्चेन से इतनी दूर थे कि वे पंखुड़ियों की धार से भागने में सफल रहे। 20,000 से अधिक बाहरी शैतान पलक झपकते ही चले गए। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब ये था कि पंखुड़ियों द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की गई थी। अचानक गरीब से अमीर बनने के एहसास ने एविलमून को उत्साह में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है, ये तो बढ़िया है। अफसोस की बात है कि इस ऊर्जा को अभी केवल संग्रहित किया जा सकता है, अवशोषित नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इसका उपयोग करने के लिए इसके पास दूसरा एसेंस रूम नहीं है। तभी हुआन क्वान ने राजदंड को जमीन पर पटक दिया और दहाड़ते हुए कहा, डेविल वेनेरेट दाउ फील्ड। सारी दिव्य राजधानी आसुरी ज्वालाओं से जलने लगी। शैतान के नियम सघन हो गए और दिव्य राजधानी अपनी ही दुनिया बन गई, जो उसकी दीवारों के बाहर जो कुछ भी चल रहा था उससे अलग हो गई। लॉन्चेन ने एक और कदम उठाया, लेकिन उसके पैर के नीचे से आने वाली लहर लुप्त होने से पहले केवल 1 दर्जन मीटर तक फैली। देखते ही देखते ली इक्सुआन और अन्य लोगों के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। अच्छा नहीं, लॉर्ड लॉन्चेन की शक्ति दबा दी गई है। चलो चार्ज करें, एक बुजुर्ग ने कहा। उनके पास 2 फॉर्मेशन डिस्क थी। 3 लाख लोगों की शक्ति को उनमें से एक में केंद्रित करके वे दिव्य राजधानी में प्रवेश कर सकते थे। तब वे दूसरी फॉर्मेशन डिस्क को सक्रिय करने और भागने के लिए एक बार फिर अपनी शक्ति जुटा सकते थे। यहाँ तक कि दिव्य राजधानी की भयानक भव्य संरचना भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। घबराओ मत, हम लॉर्ड लॉन्चेन के आदेशों का पालन कर रहे हैं, ली इक्सुआन ने कहा। लॉन्चेन ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे कोई भी जल्दबाजी में हरकत न करें और उन्होंने उसके आदेशों का सम्मान करने की प्रतिज्ञा की थी। वे बस उस पर विश्वास कर सकते थे और आशा कर सकते थे कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा था। कानून छीनने की उसकी क्षमता कम हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वह इसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। उसे मार डालो, हुआन क्वान को आदेश दिया। बाहरी शैतान दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। आने वाली सेना का सामना करते हुए लॉन्चेन ने बस अपना हाथ लहराया। अंतरिक्ष घूम गया और काले कवच में एक आकृति जिसके हाथ में हलबद था, आकाश में दिखाई दी। ठीक है, मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ब्लरिफिन क्यूई खिला दी है। मुझे देखने दो कि तुम किस स्तर तक पहुंच गए हो। लॉन्चेन के आदेश के बाद कैंगलू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रक्तपिपासु क्यूई उसके अंदर से फूट पड़ी और एक शैतानी गुर्राहट ने आकाश को हिला दिया। फिर 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना कैंगलू ने झपट्टा मारा। ब्लरिफिन हेलबद जहां भी गया, टूटे हुए हथियार और खून की नदियां उसके पीछे चली गईं। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। कैंगलू लॉन्चेन का सबसे मजबूत तुरुप का इक्का बना रहा, खासकर रात आने के बाद। इसके अलावा जब भी लॉन्चेन किसी ऐसे व्यक्ति को मारता था जो बाहरी कानूनों को नियंत्रित कर सकता था, तो कैंगलू उनके ब्लरिफिन क्यूई को अवशोषित कर लेता था। दूसरे शब्दों में, अभी उसने ब्लरिफिन क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित किया था। अगर उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो यह उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी था, इसलिए उसे इसे किसी न किसी तरह से छोड़ना पड़ा।
कैंगलू को देखकर हुआन क्वान की आंखें चौड़ी हो गईं और वो तुरंत समझ गया कि उसका मुकाबला किससे है। ये डार्क एनर्जी है, वह डार्क मास्टर से संबंधित है। आप सभी उसे अनदेखा करें और लॉन्चेन को मार डालें। उनके शब्दों का पालन करते हुए, चाहे वह बाहरी शैतान हो या स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत के विशेषज्ञ, उन सभी ने लॉन्चेन पर हमला कर दिया। लॉन्चेन ने व्यंग्य किया, अपनी कानूनी शक्ति के साथ भी आप अभी भी बड़ी चींटियों का एक समूह मात्र हैं। रक्तरंजित पंखुड़ियां एक बार फिर हमलावरों की ओर बढ़ी। भले ही वे अब कानून द्वारा संरक्षित थे, फिर भी ये पंखुड़ियां उनके शरीर को आसानी से काट देती हैं। हालांकि इन विशेषज्ञों के स्तरित डोमेन भी लगातार पंखुड़ियों को कुचल रहे थे। इससे एविलमुन की मारक क्षमता तुरंत कम हो गई। इसके लिए धन्यवाद, उन्होंने आशा देखी और अधिक क्रूरता से हमला किया। लेकिन जैसे ही वे लॉन्चेन के करीब पहुंचे, आग की तेज लपटें फूटने लगी। आकाश में एक प्राचीन जंगल दिखाई दिया। सूर्य की ज्वाला और चंद्रमा की ज्वाला से जगमगाते अंतहीन सुनहरे कौवे और जैद खरगोश युद्ध के मैदान में उतारे गए। इन लपटों में अपनी स्वयं की कानून शक्ति थी और यहाँ तक कि हल्के से स्पर्श ने भी इन निगृदूतों को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अभी भी नए युग के कानूनों पर पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करना और पुराने कानूनों पर मुहर लगाना बाकी था, इसलिए वे तुरंत ही इसकी चपेट में आ गए। एक बार आग लगने के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया वह आग की लपटों को नहीं बुझा सका। कोल ने बहुत पहले ही स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति को जागृत कर दिया था और अब वह और भी बड़ी कानून शक्ति के नियंत्रण में थी। उसके नियंत्रण में गोल्डन क्रॉस और जैड रबिस की सेना युद्ध के मैदान में कहर बरपा रही थी। आखिर उस उग्र आत्मा का क्या मतलब है? यह इतनी मजबूत कैसे है? एक और कैंगलू बेरों के बीच बाघ की तरह था। दूसरी ओर कोल के स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति ने मृत्यु का एक भयानक क्षेत्र बनाया। इस डोमेन को तथाकथित डेविल वेनेरेट दावफील्ड द्वारा दबाया नहीं गया था और यहाँ तक कि नए युग के कानूनों के नियंत्रण में दिव्य संप्रभु भी मुश्किल से विरोध करने में सक्षम थे। इस बीच लाल रंग की पंखुड़ियां होल के ज्वाला क्षेत्र से पूरी तरह से बिना किसी बाधा के उड़ गईं। जब तक कोई जरा सा भी खुलता, ये पंखुड़ियां तुरंत उनकी जान ले लेती। लॉन्चेन आग की लपटों के बीच अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़ा था। उन्होंने संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को पूर्ण शांति से देखा, जैसे कोई दिव्य देवता अपने दूतों को अवज्ञाकारियों को दंडित करते हुए देख रहा हो। हुआन क्वान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके माथे पर एक नस धड़क उठी। वह समझ नहीं पा रहा था कि लॉन्चेन के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है, जबकि नया युग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और वह स्वयं एक दैवीय संप्रभु भी नहीं लगता था। लॉन्चेन के करीब आए बिना दिव्य संप्रभुओं की संख्या में गिरावट देखकर वह वास्तव में घबराने लगा था। दिव्य राजधानी के बाहर पूर्ण चंद्र संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह जानते हुए भी कि यह वास्तव में शैतानों की मांद है, लॉन्चेन सीधे दैवीय राजधानी में क्यों घुस गया। लॉन्चेन की शक्ति के साथ दिव्य राजधानी व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं थी। महान शैतान आदरणीय, कृपया अपने सेवक को क्षमा करें। इतने सारे दिव्य संप्रभुओं को मक्खियों की तरह गिरते देखकर हुआन क्वान अचानक दहाड़ने लगा और राजदन पर खून थूक दिया। दिव्य राजधानी के केंद्र में स्थित शैतान की मूर्ति हिंसक रूप से कांप उठी। इससे दरारें फैल गईं। भयानक शैतानी ऊर्जा दरारों से बाहर निकली, जिसने उसके चारों ओर हर चीज को संक्रमित कर दिया। ओह, मैंने वास्तव में गलत निर्णय लिया। लॉन्चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मूर्ति की ओर देखा। अंदर से आ रहे उतार चढ़ाव परिचित लग रहे थे। बूम! दिव्य प्रतिमा अचानक टूट गई और आकाश में एक विचित्र जीवन रूप प्रकट हुआ। ये लोमड़ी और कुत्ते की संकर नस्ल जैसा लग रहा था। इसके 3 सिर और 9 पूंछ थी। 6 आंखें धीरे धीरे खुली और एक आभा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा दिया तुरंत लॉन्चेन पर बंद हो गई। अध्याय 7010 शैतान का आदर। यह आभा लॉन्चेन का दिल कांप उठा। मृत्यु की एक भयानक अनुभूति ने उसे तुरंत भर दिया। उसने लगभग सहज रूप से एक कदम किनारे की ओर उठाया, जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया और मीलों दूर फिर से दिखाई देने लगा। और जब तक वह दोबारा प्रकट हुआ, अंतरिक्ष पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था जहां वह पहले खड़ा था। यदि लॉन्चेन प्रतिक्रिया देने में थोड़ा सा भी धीमा होता, तो कानून की शक्ति के विस्फोट ने उसे सीधे कुचल दिया होता। इसे सच्ची कानून शक्ति माना जाना चाहिए। जब लॉन्चेन ने इस 3 सिरों 9 पूंछों वाले जीवन रूप को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह उस दुष्ट मूर्ति के समान ही लग रहा था जिसे लॉन्चेन ने कुछ समय पहले पाया था। यहाँ तक कि उनकी आभा भी समान थी। आप शैतान आदरणीय हैं? लॉन्चेन से पूछा। 3 सिरों वाले जीव ने उसके प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया। ये पूरी तरह से शैतान की मूर्ति से निकला हुआ था। इसकी आभा अभी भी बढ़ रही थी और यह सिर्फ आभा नहीं थी, उसका शरीर भी फैल रहा था। ये पहले से 10 गुना बड़ा था और यह अभी भी बढ़ रहा था। लॉन्चेन ने इसकी बारीकी से जांच की। विश्वास ऊर्जा। ऐसा लगता है कि ये बाहरी शैतान बस इसका पोषण है। 9 सितारा रेखा। मरो। 3 सिरों वाले जीव ने शब्द उत्पन्न करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आवाज हवा में सुनाई देती थी। फिर अचानक वह गायब हो गया। लॉन्चेन ने तुरंत एविलमुन को पकड़ लिया और उसे घुमा दिया। बूम! उसने महसूस किया कि उसके ब्लेड पर एक जबरदस्त शक्ति प्रहार कर रही है और इसके प्रभाव से वह सैकड़ों मीटर पीछे चला गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जगह फट गई। उस 3 सिर वाले जीव के पिंजों के ऊपर काले रंग की धारियां बह रही थीं। कानून की शक्ति और कर्म भाग्य उनके चारों ओर गुथे हुए थे, जिससे उन्हें एक भयावह हड्डियों को कंपा देने वाली रोशनी मिल रही थी। लेकिन पिंजों पर कुछ और भी दिख रहा था, खून। एविलमुन ने इसे सफलतापूर्वक घायल कर दिया था। बुरा नहीं, यह मेरी बढ़त को अवरुद्ध कर सकता है। चलो चलें। एविलमुन उत्साह से मुस्कुराया। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, फायदा उतना ही अधिक होगा। लॉन्चेन ने एविलमुन को अपने कंधे पर रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर रखी। उनकी अपनी लड़ाई की भावना बढ़ती जा रही थी। मैं देखता हूँ, नए युग के विशेषज्ञों को न केवल नए युग के कानूनों के साथ विलय करने की आवश्यकता होगी, बल्कि उन्हें नए युग के कर्म भाग्य के साथ भी विलय करना होगा। उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने का एकमात्र तरीका इन दोनों को एक साथ विलय करना है। आप दैवीय राजधानी के पीछे हैं। इसका कारण यह है कि यह स्थान वह जगह है जहाँ संपूर्ण स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत का कर्म भाग्य केंद्रित है। 3 सिरों वाले जीव ने लॉन्चेन के कथन का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय ये धमकी भरे अंदाज में झुक गया। उसके 3 सिर कांपने लगे और उसकी आंखों में खून के रंग के रून दिखाई देने लगे। जैसे ही आकाश में 6 विशाल आंखें प्रकट हुई, शून्यता फूट पड़ी। वे आंखें एक के बाद एक खुल दी गईं। जब वे सब खुले थे, अचानक एक तेज खून के रंग की तलवार प्रकट हुई। इसकी गति अंतरिक्ष समय की सीमा को पार करती हुई प्रतीत होती थी। इससे पहले कि यह अपने प्रारंभिक स्थान से चला गया हो, ये लॉन्चेन तक पहुंच गया। बूम! लॉन्चेन कूद गया। ये निश्चित रूप से अब तक का सबसे तेज हमला था। इससे बचना बिल्कुल असंभव था। उसके पास बस अपना हाथ नीचे झुकाने और एविलमुन को अपने सामने लाने का समय था। प्रभाव पड़ते ही एविलमुन फट गया। भयानक कानून शक्ति ने क्रोधित होकर लॉन्चेन की बांह को कुचल डाला। और यह पहला ही हमला था। दूसरी तलवार चली और मौत की आभा ने तुरंत लॉन्चेन को घेर लिया। हालांकि इस बार लॉन्चेन तैयार थी। उसके पैरों के नीचे तारों का प्रकाश दिखाई दिया। एक ही कदम में वह बच निकला। दूसरी आंखें चमक उठी और तलवारें चली। लॉन्चेन ने बार बार चकमा दिया। वे तलवारें अंतरिक्ष में विशाल छिद्रों को चीरते हुए उसके पास से निकल गईं। ली इक्सुआन सदमे में घूरने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दैवीय राजधानी कितनी बुरी तरह भ्रष्ट हो गई है। इस पर निश्चित रूप से काफी समय पहले कब्जा कर लिया गया था। यहाँ तक कि दिव्य गुरु भी उनके वश में थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लॉन्चेन ने दिव्य राजधानी की अपनी पहली यात्रा के बाद सच्चाई को प्रचारित करने की जहमत भी नहीं उठाई।
चुन की चीजें जैसी थी, उन्होंने जो कुछ भी कहा वह प्रयास की बर्बादी होगी। अब जब ये 3 सिरों वाला जीव प्रकट हुआ तो वह सब कुछ समझ गई, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। समस्या ये थी कि लॉन्चेन खतरे में थी, वह उन्मत्त थी और उसे पहले से ही फॉर्मेशन डिस्क के साथ चार्ज करने की इच्छा थी। हालांकि लॉन्चेन के आदेश के बिना वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकती थी या ये लॉन्चेन की रणनीति में हस्तक्षेप कर सकती थी। वह पहले भी एक बार गलती कर चुकी थी, हालांकि लॉन्चेन ने उसे माफ कर दिया था। अगर वह फिर से असफल होती तो फुल मून संप्रदाय के लिए वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होती। लॉन्चेन निश्चित रूप से मूर्खों का झुंड अपने पास नहीं रखेगा। इस प्रकार खतरे को देखने के बावजूद भी वह जल्दी में नहीं आई। उसने बस सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। आकाश में 6 आंखें बार बार चमकती थी, जिससे कई तेज तलवारें निकलती थीं जो बिजली की तरह तेज थीं और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी विनाशकारी थीं। इन तलवारों में नए युग की कानून शक्ति थी और उन्हें नए युग का कर्म भाग्य भी था। यहाँ तक कि अगर लॉन्चेन पर हमला किया गया तो वह भी कुचल जाएगा। कुछ बार लॉन्चेन तलवार से बचने में असमर्थ रहा और उसे इसे रोकने के लिए एविलमुन को बुलाना पड़ा। हालांकि एविलमुन की रक्षात्मक ताकत भयानक थी, लेकिन यह इस कानून की शक्ति को काटने के लिए काफी तेज थी। जबकि इसमें विस्फोट हुआ, यह उनकी शक्ति को कम करने में भी कामयाब रहा। भाड़ में जाओ, ये चीजें मूर्खतापूर्ण तेज हैं। एविलमुन ने घबराकर श्राप दिया। इन हमलों ने उन्हें सांस लेने का समय नहीं दिया। इसके अलावा कुछ ही समय पहले जिस तेजस्विता पर उसे इतना गर्व था, वह 3 सिरों वाले प्राणी के सामने पूरी तरह से बेकार थी। एविलमुन की पंखुड़ियां उस तक पहुंचने में भी असमर्थ थी, तो तेज होने का क्या मतलब था। कोई जल्दी नहीं, ये तेज है लेकिन मैं धीमा नहीं हूँ, लॉन्चेन ने कहा। चूंकि हम इसके मैदान पर लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए नुकसान होना सामान्य बात है, लेकिन सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है। तैयार हो जाओ, मैं जवाबी हमला शुरू करने जा रहा हूँ। लॉन्चेन के शरीर से अचानक वायलेट की हुई फूट पड़ी। उसके माथे पर एसेंस रून चमक उठा। एक झटके से उसने उन तलवारों में से एक को चकमा दे दिया और सीधे 3 सिर वाले प्राणी पर गोली चला दी। एसेंस रून एविलमुन के ब्लेड पर दिखाई दिया और लॉन्चेन ने इसे अपने केंद्रीय सिर पर झुका दिया। 3 सिरों वाले जीव की 9 पूंछें दिव्य चमक के 9 अलग अलग रंगों के साथ चमकती थी जो एक साथ जुड़ती थी। बूम! बैंगनी रोशनी की एक लहर ने दिव्य राजधानी में अनगिनत इमारतों को कुचल दिया। उन इमारतों पर रून अंधेरा हो गया। शहर को जंजीरों से ढकने वाली विशाल संरचना काफी हद तक कमजोर हो गई और लॉन्चेन पर दबाव कम हो गया। हालांकि उसी समय लॉन्चेन की भुजाएं प्रभाव से सुन्न हो गईं। उसने लगभग खून उगल दिया, लेकिन आकाश में 6 आंखों ने उसे रुकने नहीं दिया और उस पर तलवारें चलाना जारी रखा। बिजली की तरह तेजी से लॉन्चेन ने उन्हें बार बार चकमा देते हुए जवाबी हमला किया। हालांकि यह कठिन था, फिर भी वो उन तलवारों से बाल बाल बच गया। बाहर लिएक्सुआन और अन्य लोगों के दिल पसीज गए। यदि लॉन्चेन जरा सा भी धीमा होता या चकमा देने में जरा सी भी गलती करता तो उसका जीवन तुरंत समाप्त हो सकता था। निस्संदेह उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लॉन्चेन के पास युद्ध का कितना अनुभव था। वह अनगिनत बार लड़ा था और हर बार मौका के छोटे से टुकड़े को पकड़कर बच गया था। इस तरह के हमलों से बचना व्यावहारिक रूप से उसका दूसरा स्वभाव था। गलत अनुमान लगाने की कोई संभावना नहीं थी। अचानक लॉन्चेन की बैंगनी रक्त आभा गायब हो गई। उसकी जगह 7 रंगों वाली दिव्य रोशनी ने ले ली। लॉन्चेन एक बार फिर तुरंत उस 3 सिरों वाले जीवन रूप के सामने प्रकट हो गया। उसके सर्वोच्च रक्त की शक्ति फूट पड़ी। सार रून चमक उठा। जैसे ही एक स्वर्गीय ब्लेड नीचे गिरा, आकाश कांप उठा। यह एक ऐसा हमला था जो सारी जिंदगी खत्म कर सकता था। अध्याय 7011 डेविल ब्लड जेल। बूम! लॉन्चेन का कृपाण गिर गया। जीवन रूप की 9 पूंछें एक बार फिर हिली और फैल गईं, जिससे एक रक्षात्मक छतरी बन गई। एक और विस्फोटक आवाज गूंजी और पूरे शहर में एक हिंसक सदमे की लहर फैल गई। सदमे की लहर ने पूरी दिव्य राजधानी को घेर लिया। भले ही वे युद्ध के मैदान के करीब कहीं भी नहीं थे, फिर भी अनगिनत बाहरी शैतानों का सफाया हो गया। हालांकि लॉन्चेन को भी नुकसान उठाना पड़ा। एविलमुन फिर से टूट गया और उसने खून उगल दिया। उनकी पृथ्वी की शक्ति कोमल और लचीली थी, लेकिन उनकी स्वर्ग की शक्ति क्रूर थी। स्वाभाविक रूप से इस शक्ति पर आधारित हमले के परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया होगी। इससे भी बुरी बात यह है कि वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले पाता था। जैसे ही उसने खून उगला, उस पर और तलवारें बरसने लगी। लॉन्चेन ने गहरी सांस ली। सौभाग्य से उसने थोड़ी सी शक्ति अपने पास रख ली होती, अन्यथा वह इन हमलों से बच नहीं पाता। जैसे ही उसने दूर जाने के लिए स्टार क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल किया, उसके पैर चमकने लगे और अपने पीछे पीछे की छवियों का आकाश छोड़ गया। अंत में वे भयानक तलवारें बाद की छवियों में कट गईं, लेकिन लॉन्चेन से एक कदम पीछे रह गईं। वे वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। हालांकि उनमें से हर एक इतना करीब था कि वह अपनी त्वचा पर उनकी धार को लगभग महसूस कर सकता था। उसे सचमुच सावधान रहना था। ड्रैगन रक्त युद्ध कवच। लॉन्चेन चिल्लाया और ड्रैगन की चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। उसकी स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति इस प्रतिद्वंद्वी से निपटने में असमर्थ थी, इसलिए उसने इसके बजाय अपने ड्रैगन रक्त की कोशिश की। जब सॉवरेन किंग ड्रैगन क्राउन लॉन्चेन के सिर पर दिखाई दिया, तो लॉन्चेन को तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी से एक शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। ये है कर्म भाग्य। लॉन्चेन चौंका। उन्होंने महसूस किया कि इसका संबंध दैवीय राजधानी से है, जो वो केंद्र बिंदु है जहाँ संपूर्ण स्वर्गीय वैभव दैवीय प्रांत का कर्म भाग्य एकत्रित होता है। बाहरी शैतानों का लक्ष्य स्पष्ट रूप से इस कर्म भाग्य का लाभ उठाना था। दुनिया बदलने के साथ कानूनों की तरह कर्म भाग्य भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। दूसरे शब्दों में, ये कर्म भाग्य नए युग का कर्म भाग्य था, जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था, जबकि पुरानी युग का कर्म भाग्य धीरे धीरे गायब हो गया। यहाँ कीवर्ड धीरे धीरे था। इस नए कर्म भाग्य को अभी परिपक्वता तक पहुंचना और खुद को दिखाना बाकी था। लेकिन दिव्य राजधानी स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत के कर्म भाग्य का मूल थी। इसके लिए धन्यवाद। वे नए युग के कर्म भाग्य का एक अंश अवशोषित करने में सक्षम थे, इससे पहले कि किसी और को इसके बारे में पता चले। नए युग के कर्म भाग्य के जुड़ने के कारण उनकी कानून शक्ति अन्य सभी से पहले बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। यही कारण था कि 3 सिरों वाला जीव इतना भयानक था। जब लॉन्चेन ने ड्रैगन ब्लड बैटल आर्मर को बुलाया, तो सॉवरेन किंग ड्रैगन क्राउन, जो उसके साथ रून का प्रतीक था, ने इस नए कर्म भाग्य को भी उसकी ओर इकट्ठा कर दिया। जब कार्मिक भाग्य ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो लॉन्चेन को महसूस हुआ कि उसकी दबी हुई खेती में अचानक हलचल होने लगी है। लॉन्चेन इतना भयभीत हो गया कि उसने जल्दबाजी में इस कर्म भाग्य को काट दिया। अन्यथा वो संप्रभु प्रभु क्षेत्र के पहले स्वर्ग मंच पर चढ़ सकता है और यह विनाशकारी होगा। नया युग अभी आया नहीं था। इसके कानून और कर्म भाग्य अभी भी अपरिपक्व थे। अब सफलता हासिल करने का मतलब ये होगा कि सर्वोत्तम क्षण की प्रतीक्षा में उसने जो कुछ भी त्याग किया है वह बर्बाद हो जाएगा। संप्रभु राजा ड्रैगन क्राउन के दबाव के कारण उस 3 सिर वाले जीव की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसे कर्म भाग्य का प्रवाह रुका हुआ महसूस हुआ, मानो कोई चीज उसे कर्म भाग्य का उपयोग करने से रोक रही हो। ये बोल उठा, आप स्पष्ट रूप से एक 9 सितारा उत्तराधिकारी हैं, लेकिन आप बैंगनी रक्त दौड़, ज्यूरी दौड़ और ड्रैगन दौड़ की गुप्त कलाओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 9 सितारा रेखा वास्तव में गिरावट आई है। एक जानवर 9 सितारा रेखा के मामलों के बारे में बात करने के योग्य नहीं है, लॉन्चेन ने कहा। अब दिव्य राजधानी का भव्य निर्माण जुट गया है। देखते हैं आप कितने समय तक टिके रह सकते हैं। इस बार उसने आक्रमण की पहल की। एविलमुन एक बार फिर उसके हाथ में दिखाई दिया और जैसे ही वो दिखाई दिया, ये स्पष्ट हो गया कि उसके ड्रैगन रक्त की शक्ति ही वो शक्ति थी जो एविलमुन के लिए सबसे उपयुक्त थी।
एवेलमून के ब्लेड पर भयानक निशान चमक उठे और एक ड्रैगन की चीख ने आकाश को हिला दिया। 3 सिरों वाले प्राणी की पूंछें फड़फड़ाने लगी और कानून की शक्ति एक साथ एक विशाल ढाल में बदल गई। इसने इस हमले का सामना पूर्ण सुरक्षा की स्थिति में किया, यह पहली नजर में ऐसा लग रहा था। लेकिन उनके ऊपर आकाश में 6 आंखें एक साथ चमक उठी। एक ही समय में 6 तलवारें लॉन्चेन की ओर चुप गईं। लॉन्चेन की तलवार गिरने से पहले ही वे 6 तलवारें उसके पास पहुंच गईं। इस 3 सिर वाले जीवन रूप ने वास्तव में लॉन्चेन के हमले की भविष्यवाणी की थी। 6 तलवारें 6 तरफ से लॉन्चेन तक पहुंची और उस पर टोफू के टुकड़े की तरह वार किया। लेकिन तभी लॉन्चेन गायब हो गया और ऊपर से एक दहाड़ गूंज उठी। स्वर्ग बंटवारा स्वैश। जैसा कि बाद में पता चला, जिस पर तलवार से वार किया गया वह सिर्फ एक बात की छवि थी। 3 सिरों वाले जीव ने सोचा कि उसने लॉन्चेन के हमले की भविष्यवाणी की थी, लेकिन लॉन्चेन वास्तव में उसे धोखा दे रहा था। बूम! एवेलमून ने सर्वनाशकारी शक्ति से अपनी ढाल पर वार किया और इस बार उसकी ढाल उड़ गई। वह 3 सिरों वाला प्राणी कांप उठा और खून उगलने लगा। दुर्भाग्य से नया एवेलमून केवल तेज था और इसमें क्रूरता की कोई झलक नहीं थी। ढाल के संपर्क में आने पर वह एक बार फिर टूट गई, वरना ये हमला भारी चोट पहुंचा सकता था। हालांकि उसके हाथ हिलाने से लॉन्चेन के हाथ में एक और एवेलमून दिखाई दिया और एक बार फिर ड्रैगन की चीख सुनाई दी। एक सिर आकाश में उड़ गया, उसके पीछे खून का निशान। हाँ, जब तक हम इसकी सुरक्षा को तोड़ते हैं, इसका शरीर टोफू जैसा है। एवेलमून उत्साह से चिल्लाया। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने की अनुभूति वास्तव में संतुष्टिदायक थी। चींटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पूज्य व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाने की? 10,000 मौतें भी पर्याप्त नहीं है। 2 सिरों वाले जीव ने दहाड़ते हुए अंततः अपनी पहचान की पुष्टि की। बूम! इसकी नोक पूंछें आकाश की ओर उड़ गईं और प्रत्येक पूंछ में अलग अलग रंग की लो जल उठी। स्वर्ग और पृथ्वी का रंग अचानक बदल गया। उसी समय कैंगलू और होललिंगर से लड़ने वाले सभी बाहरी शैतान अचानक विस्फोट हो गए। जैसे ही उनके शरीर मांस के टुकड़ों और खून की धुंध में बदल गए, काले धुएं की लपटें बाहर आने लगी। लॉन्चेन के तांडव के बाद दिव्य राजधानी में अब भी 3000 से भी कम प्राणी जीवित थे, लेकिन उन्हें शैतान अदन्य ने तुरंत मार डाला। काले धुएं की वे लड़ियां 3 सिरों वाले जीवन रूप की ओर बढ़ी। होललिंगर ने अपनी लपटों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस काले धुएं में कोई पदार्थ नहीं था। यह ऐसा था मानो ये स्वर्गीय लपटों सहित सभी चीजों से गुजर सकता है। विश्वास ऊर्जा का एक जबरदस्त निष्कर्षण। लॉन्चेन की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह आदमी क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसकी आत्मा कांप रही थी। ये संभवतः कुछ बड़ा खुलासा करने वाला था। मुझे इसे मारना होगा। समस्या की गंभीरता को तुरंत समझते हुए लॉन्चेन आगे बढ़े और एक बार फिर अपनी कृपाण नीचे घुमाई। हालांकि वो ये देखकर चौंक गया कि ब्लेड सीधे उसके शरीर से होकर गुजर गया, जैसे कि वह वहां था ही नहीं। वह इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ऐसा महसूस हुआ मानो ये सिर्फ एक प्रक्षेपण था और वास्तव में इस दुनिया में मौजूद नहीं था। डेविल डाउल और डेविल ब्लड जेल। अचानक अनगिनत खून के रंग की जंजीरें 2 सिरों वाले प्राणी से बाहर निकली और लॉन्चेन के चारों ओर एक पिंजरे में बुन गईं। अध्याय 7012 बलिदान। जब 2 सिर वाले जीव ने उस तकनीक का नाम चलाया तो पूरा स्वर्ग और पृथ्वी गूंज उठा। दुनिया ने रंग बदला। यह ऐसा था मानो दुनिया के कानून अभी अभी अपने हाथ में ले लिए गए हों। लॉन्चेन ये देखकर हैरान रह गया कि वह इस भयानक शक्ति से पूरी तरह से दबा हुआ था। उसकी स्वर्ग पृथ्वी शक्ति और उसकी ड्रैगन रक्त शक्ति जमी हुई थी। उसने तुरंत हाथ की मुहरें बनाई। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा फूट पड़ी और तारों वाला समुद्र प्रकट हो गया। आह, बकवास। जिस क्षण लॉन्चेन ने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा जुटाई, उसे याद आया कि उसकी दाव समझ के दौरान क्या हुआ था। उसके अर्थवार भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने के बाद बंद हो गए थे और उसकी दिव्य अनुभूति भी प्रभावित हुई थी। वह अस्थायी रूप से उनकी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। तब से उन्होंने अपने विरोधियों से उनकी शक्ति छीनने के लिए आदिम अराजकता क्षेत्र की कानून शक्ति का उपयोग किया था। इसने 100% समय काम किया। दिव्य संप्रभु अग्रदूत उसका कुछ नहीं कर सके, इसलिए उसके पास चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। अपनी सूक्ष्म ऊर्जा के बिना भी लॉन्चेन के लिए उसके दुश्मनों पर हावी होने के लिए उसकी 3 वंशावली पर्याप्त से अधिक थी। लेकिन अब उसकी 3 वंशावली दबा दी गई। उनकी सूक्ष्म ऊर्जा मुक्त थी, लेकिन वो केवल इसकी सबसे बुनियादी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे। उसका दिल बैठ गया। होललिंगर और कैंगलू तुरंत लॉन्चेन की ओर से उपस्थित हुए। उनका ज्वाला क्षेत्र और अंधकार क्षेत्र फैल गया, लेकिन उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। 2 सिरों वाला जीव इस संसार का स्वामी प्रतीत होता था। इसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक थी। यह अप्रतिरोध्य था। निरस शक्ति क्रोधित ड्रैगन की तरह भड़क उठी। आसपास का स्थान इस प्रकार मुड़ और कड़ा हो गया मानो वह फटने ही वाला हो। लॉन्चेन के चारों ओर तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आधार सूक्ष्म ऊर्जा इस दबाव का विरोध करने में असमर्थ थी। एवेलमून लाखों पंखुड़ियों में परिवर्तित हो गया, जो एक चैनल बनाने की कोशिश करते हुए इस स्थान को काट देता है। लेकिन आसपास के अंतरिक्ष में शक्ति की अनगिनत धाराएं बह रही थीं। यह इतना तेज था कि उन्हें काट सकता था, लेकिन फिर अन्य दिशाओं से आने वाली ऊर्जा की धाराओं द्वारा पंखुड़ियों को बेरहमी से कुचल दिया गया। ये कहीं नहीं पहुंच सका। 2 सिरों वाले जीव की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। मूर्खनो सितारा वारिस, तुमने मेरे मेजबान शरीर को नष्ट कर दिया। आज मैं तुम्हारी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा लग रहा था कि यह जीवन रूप शैतान का भक्त नहीं था, बल्कि आदरणीय शैतान अपने शरीर में एक परजीवी की तरह पूजा और बलिदान प्राप्त कर रहा था। इसने कानून की शक्ति को बढ़ावा दिया और कर्म भाग्य को इसमें समाहित कर लिया। निस्संदेह ये जोखिम के बिना नहीं आया और अभी शैतान पूज्य पूरी तरह क्रोधित था। इस कदम का उपयोग करने से इसका मेजबान शरीर टूट जाएगा। भले ही इसने लॉन्चेन को मार डाला, फिर भी यह एक नुकसान था। शक्ति की उग्र धाराएं भड़क उठी। अंतरिक्ष इस हद तक संकुचित हो गया था कि लॉन्चेन को लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। उसने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रसारित हुई और उसने स्टार बैटल आर्मर को बुलाया। लेकिन भयानक दबाव के कारण कवच तुरंत दरारों से ढक गया। यहाँ तक कि स्टार बैटल आर्मर भी इसका विरोध करने में असमर्थ था। तभी लॉन्चेन का डेंटियन थोड़ा कांप उठा। 3 पत्तों वाला सुनहरा कमल एक अजीब ऊर्जा उत्सर्जित करता था। दाव समझ की उनकी लड़ाई के बाद सुनहरा कमल एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया था। यह अपने परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन जब वह नींद में था, उसे लगा कि लॉन्चेन खतरे में है और ऐसा लग रहा था कि वह जागने वाला है। यदि यह अपने परिवर्तन के बीच में जागता है, तो इसका मतलब ये होगा कि लॉन्चेन की दाव समझ इस पर बर्बाद हो जाएगी और ऐसा अवसर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बार बार आती हो। वास्तव में ऐसा दोबारा कभी होने की संभावना नहीं थी। फिर भी ये लॉन्चेन को बचाने के लिए अपने स्वयं के विकास का त्याग करने के लिए तैयार था। बूम! तभी शून्य कांप उठा। दिव्य प्रकाश की एक लकीर इस जंजीरदार जगह से होकर गुजरी और लॉन्चेन की तरफ आ गई। ये ली यिक्सुआन और अन्य थे। अंत में उन्होंने यहाँ आने और लॉन्चेन की मदद करने के लिए फॉर्मेशन डिस्क और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। लॉर्ड लॉन्चेन, मैं आपको भागने में मदद करने के लिए अन्य फॉर्मेशन को सक्रिय कर दूंगा। ली यिक्सुआन चिल्लाया। उसने तुरंत हाथ की मुहरें बनाई। दूसरी फॉर्मेशन डिस्क दिखाई दी। फुल मून संप्रदाय के शिष्यदृढ़ थे, लेकिन दुख उनकी आंखों से झलक रहा था। वे जानते थे कि एक बार यह फॉर्मेशन डिस्क सक्रिय हो गई तो लॉन्चेन भागने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन वे यही रहेंगे। हर अधिकार से उन्हें पहले स्थान पर नहीं आना चाहिए था। और अब उनके सामने 2 विकल्प थे। वे लॉन्चेन की बलि दे सकते थे और भाग सकते थे, या वे लॉन्चेन की मदद कर सकते थे और पीछे रह सकते थे।
ली इक्सुआन की प्रारंभिक योजना के अनुसार ये 2 फॉर्मेशन डिस्क उन सभी को अंदर आने और फिर एक साथ भागने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। ऐसा करने से वे स्थायी रूप से लॉन्ग चेन से जुड़ जाएंगे। जब तक लॉन्ग चेन की मृत्यु नहीं हुई, कोई भी फुल मून संप्रदाय का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि अब शैतान का भक्त पागल हो गया था और उसने अपनी समझ से परे शक्ति प्रकट करने के लिए अपने मेजबान शरीर का बलिदान भी दे दिया। एक निश्चित दृष्टिकोण से इस समय फुल मून संप्रदाय को लाने के लिए ली इक्सुआन निश्चित रूप से धर्मी और वीर थे। अधिक उचित दृष्टिकोण से वह बस अपना दिमाग खो चुकी थी। ये बिल्कुल आत्मघाती था। हाँ, उसके पूरे संप्रदाय की संयुक्त शक्ति और उस असाधारण गठन डिस्क के सामने यहाँ तक कि शैतान का देवता भी उन्हें प्रवेश करने से नहीं रोक सका। हालांकि इस एक कदम ने गठन डिस्क और संप्रदाय के 2/3 सदस्यों की शक्ति को समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि अगर वे बची हुई फॉर्मेशन डिस्क का उपयोग करते हैं तो भी इसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वे केवल कुछ लोगों को ही बाहर भेज पाएंगे। संप्रदाय गुरु इक्सुआन लॉन्गचेन स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली इक्सुआन इस तरह का मूर्खतापूर्ण विकल्प चुनेंगे। ली इक्सुआन ने कहा, भगवान लॉन्गचेन, आप 9 स्वर्गों की आशा हैं। आप यहाँ नहीं मर सकते। यदि पूर्णिमा संप्रदाय के जीवन को भविष्य की आशा के बदले बदला जा सकता है तो हमें से किसी को भी इसका अफसोस नहीं होगा। ली इक्सुआन इस समय जिस बारे में सोच रही थी वह स्वयं या पूर्णचंद्र संप्रदाय नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति या शायद 9 स्वर्गों और 10 भूमियों की सभी जातियां थीं। उन्होंने लॉन्गचेन की शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा था। केवल ऐसा व्यक्ति ही 9 स्वर्गों और 10 भूमियों के भविष्य की रक्षा कर सकता है। यदि वे अपने जीवन का उपयोग उस स्तंभ को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं जो पूरी दुनिया का समर्थन करेगा, तो इसमें अफसोस करने की क्या बात है। लॉर्ड लॉन्गचेन, अपने आप को तैयार करें। केवल एक ही मौका होगा। ली इक्सुआन ने गहरी सांस ली और नई फॉर्मेशन डिस्क रोशनी से जगमगा उठी। पूर्णिमा संप्रदाय के 1 लाख शिष्यों ने हाथ की मुहरें बनाई। उन्होंने अन्य फॉर्मेशन डिस्क पर नियंत्रण छोड़ दिया और उनकी शेष शक्ति दूसरी फॉर्मेशन डिस्क में डाल दी गई। धधकती रोशनी का एक अर्धचंद्र चंद्रमा डिस्क से उड़कर अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थान पर जा गिरा। कानून की जंजीरें और कर्म भाग्य उसी स्थान पर केंद्रित थे। यही पर ली इक्सुआन और अन्य लोगों ने आरोप लगाया था। एक दरार को अभी खोला गया था और अभी तक पूरी तरह से मरम्मत नहीं की गई थी, इसलिए अर्धचंद्र ने इसे एक ही चाल में तोड़ दिया। लॉर्ड लॉन्गचेन, जल्दी! ली इक्सुआन चिल्लाया। शैतान की शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक थी। उनकी संयुक्त शक्ति केवल एक छोटा सा छेद ही खोल सकी, जो बमुश्किल एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त था। और शैतान भक्त की शक्ति के साथ ये छेद टिकेगा नहीं। यदि लॉन्गचेन इस क्षण से चूक गया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पूर्णचंद्र संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी रक्त आत्मशक्ति को प्रज्वलित किया। दोनों फॉर्मेशन डिस्क ने दिव्य प्रकाश का विस्फोट किया, जिससे लॉन्गचेन को जंजीरों की लॉकिंग शक्ति का विरोध करने में मदद मिली। लॉन्गचेन पर पड़ने वाला दबाव अंततः कम हो गया और केवल एक कदम के साथ वह पहले ही पिंजरे से बाहर हो गया। वह भाग गया था। लॉन्गचेन को बाहर देखकर ली इक्सुआन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। वे शांति के साथ अपनी मृत्यु का सामना कर सकते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक लॉन्गचेन बड़ा होगा वह उनसे बदला लेगा। पूर्णिमा संप्रदाय के लिए मानव जाति के लिए ऐसा करने में सक्षम होने का मतलब था कि उनके नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। पछताने की कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी उन्होंने लॉन्गचेन की दहाड़ सुनी। एक में 9 रूप स्वर्ग विभाजन स्वैश। एक विशाल रक्तरंजित कृपाण ने आकाश को चीर डाला। लॉन्गचेन का बैंगनी रक्त, सुप्रीम ब्लड और ड्रैगन रक्त शक्ति सभी एक साथ एक टाइटैनिक हमले में संघनित हो गए थे। ये खून के रंग का ब्लेड शैतान पर वार करने वाली स्वर्गीय सजा की तरह था। इसका क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसका लक्ष्य मरकर चला न जाए। अध्याय 7013 जिंदा पकड़ा गया। लॉन्गचेन को दौड़ना बंद करते और वापस हमला करने के लिए मुड़ते देख ली इक्सुआन निराशा में डूब गया। वह मौत से नहीं डरती थी। फुल मून संप्रदाय के सभी शिष्य मरने के लिए तैयार थे यदि उनकी मृत्यु का कोई अर्थ हो। आखिर इस संसार में कौन सदैव जीवित रह सकता है? आपका जीवन लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन आखिर में क्या हम सभी एक ही तरह पीली धरती पर नहीं लौटाते? हालांकि उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्हें अपने पूर्वजों के महान कार्यों के अनुसार जीना था। जब वे परलोक में पुनः एक हुए तो उन्हें उन महान लोगों के सामने गर्व से खड़े होने में सक्षम होना पड़ा। और जब आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान के बारे में बात करें तो उन्हें गर्व के साथ ऐसा करने में सक्षम होना होगा। भागना कर लॉन्गचेन ने उनके बलिदान को निरर्थक बना दिया। उनके बारे में बात करने वाली कौन सी भावी पीढ़ियां होंगी? फुल मून संप्रदाय की शक्ति से शैतान भक्त भी आश्चर्यचकित था। ये समझ में आया, कुआन पहले ही मर चुका था और उसके पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि फुल मून संप्रदाय के पास इतना शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। एक बार जब लॉन्गचेन उसके नियंत्रण क्षेत्र से बच निकला तो उसे दबाया नहीं गया। एक ही हमले में उसकी 3 रक्तधाराएं पूरी तरह खुल गईं। बूम! एक प्रलयंकारी विस्फोट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस विश्व विच्छेदक कृपाण ने वास्तव में डेविल वेनेरेट की सभी 9 पूंछों को नष्ट कर दिया और क्यूई की एक भयानक लहर के कारण पूरे आकाश को ढक दिया। 9 पूंछों के नष्ट होने के साथ डेविल वेनेरेट का डोमेन भी गायब हो गया। इसके अलावा इसकी आभा में तेजी से गिरावट आए। अचानक उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। भागने की कोशिश कर रहा हूँ, सपने देखते रहो। 4 सितारे, शैतान जेल। लॉन्गचेन ने दहाड़ लगाई और 4 सूक्ष्म स्तंभ आकाश में उड़ गए, एक पिंजरे में बदल गए जिसने शैतान को अंदर बंद कर दिया। तारों की रोशनी चमक उठी और शैतान भक्त ने पाया कि वह हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ था। तुम वही हो जो सपना देख रहे हो। आदरणीय शैतान दहाड़ उठा। उसके शरीर से शैतान की लपटें फूटने लगी। अचानक उसकी पीठ पर 9 मायावी पूंछें प्रकट हो गईं। यह अपनी पूंछ को सुधारना चाहता था। स्पष्ट रूप से उसकी अधिकांश शक्ति उन पूंछों के भीतर केंद्रित थी और यदि वह इस जेल से मुक्त होना चाहता था तो उसे उन्हें पुनः प्राप्त करना होगा। उनकी शक्ति इस तथ्य से तुरंत स्पष्ट हो गई कि इन भ्रामक पूंछों की उपस्थिति के कारण ही 4 सूक्ष्म स्तंभ टूट गए। पूंछें तो असली नहीं थी, लेकिन पहले से ही उसे भारी शक्ति दे रही थी। डेविल वेनेरेट वास्तव में एक भयानक अस्तित्व था। तारों वाली नदी, दानव दबाने वाली बेल। बेशक लॉन्गचेन का अपनी पूंछ को सुधारने के लिए समय देने का कोई इरादा नहीं था। सूक्ष्म ऊर्जा संघनित हुई और घंटी की ध्वनि 7 बार गूंज उठी। एक विशाल सूक्ष्म घंटी ने 4 सूक्ष्म स्तंभों को ढक लिया। विस्फोट! वह चिल्लाया और घंटी और खंभों में एक ही बार में विस्फोट हो गया। विस्फोट की तीव्र शक्ति ने अंतरिक्ष में एक विशाल छेद कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस भयानक हमले के कारण डेविल वेनेरेट की भ्रामक पूंछ एक बार फिर फट गई। उसके मुंह से खून निकला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं आई है। आप कोई साधारण 9 सितारा उत्तराधिकारी नहीं है। आपकी वसीयत उससे बहुत मिलती जुलती है। शैतान भक्त चौंका। जब उसने लॉन्गचेन की ओर देखा तो अब उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज याद आ रही हो और वह याद निश्चित रूप से सुखद नहीं थी। लेकिन फिर इसकी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उसने अपने डर को दबा दिया और धमकी भरे स्वर में दहाड़ते हुए कहा, आज अपने आप को भाग्यशाली समझो, लेकिन बस तुम रुको। जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। उसके पंजों से शक्ति की लहरें फैलती हैं। आसपास के स्थान में अजीब गठन वाले रन दिखाई दिए। स्वर्ग और पृथ्वी डोलने लगे। ये भाग रहा था। इसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। शुरुआत से ही चीजें इसके लिए ठीक नहीं चल रही थी। इसे जबरदस्ती नींद से जगाया गया था। इसकी कानून शक्ति और कर्म भाग्य का अभी भी विलय नहीं हुआ था।
इसका शरीर अधूरा था, कुछ भी ठीक नहीं था। इसके अलावा लॉन्चेन ने इस तकनीक के लिए कानून की शक्ति और कर्म भाग्य को मिलाने के लिए मजबूर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसके मेजबान शरीर को लगभग मरम्मत से परे घायल कर दिया गया था। यदि ये शीघ्र ठीक नहीं हुआ तो परिणाम असहनीय होंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। पार्गेटरी आइज। अचानक लॉन्चेन की आंखें एकदम काली हो गईं। आकाश में 2 काली आंखें खुली। इन आंखों का भाव ऐसा था मानो मृत्यु के देवता की दृष्टि साधारण प्राणियों पर नजर डाल रही हो। शैतान भक्त ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि इसे किसी भयानक कानून शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। शैतान का भक्त उन्मत्त हो गया। वह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता और संघर्ष करता रहा। आसपास का स्थान फट गया और यहाँ तक कि आकाश में काली काली आंखें भी फट गईं। ये बिल्कुल बहुत शक्तिशाली था। घायल अवस्था में भी पर्गेटरी आइज से पूरी तरह से बांधने में असमर्थ थी। तीव्र दर्द से लॉन्चेन की आंखें फट गईं और उसके चेहरे से खून के आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे, अन्यथा ये भविष्य में एक बड़ी समस्या बन जाती। तुम मुझे बांध नहीं सकते। आदरणीय शैतान दहाड़ उठा। उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें भड़क उठी और उसने अपनी सारी शक्ति इस हद तक निचोड़ ली कि यह शरीर फटने लगा। तभी आकाश में 2 फॉर्मेशन डिस्क दिखाई दी, एक टेबल विनरेट के सामने और एक पीछे। लानत है, ये गर्जा। इन 2 फॉर्मेशन डिस्क ने प्रकट होते ही इसे तुरंत लॉक कर दिया था। फुल मून संप्रदाय के शिष्य 2 गठन डिस्क पर नियंत्रण रखते हुए अलग हो गए। वे पहले ही 2 बार डिस्क का उपयोग कर चुके थे और वे और डिस्क दोनों पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। सभी शिष्य पीले पड़ गए थे और पतन की कगार पर थे। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। उनका शत्रु बिल्कुल भयानक था। चाहे वह वास्तविक ऊर्जा की खपत हो या मानसिक थकावट, वे अपनी सीमा से बहुत आगे थे। इसके अलावा वे संप्रदाय के मानकों के अनुसार कुलीन थे, लेकिन वे शांतिपूर्ण स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में पले बड़े थे। वे संभवतः अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत कर सकते थे, यहाँ तक कि केवल ये तथ्य कि उन्होंने इतने विशाल एक भयानक अस्तित्व के खिलाफ प्रतिरोध करने का साहस किया, जिससे वे संभवतः अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी नहीं लड़ सकते थे, उनकी ओर से पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से साहसी था। छोटे लोग यहाँ तक कि आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी नहीं जुटा पाते। वे केवल वहाँ बैठकर वध किए जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे। तुम सब मर जाओगे। शैतान आदरणीय ने पागलपन से संघर्ष किया और उसके हर कदम के साथ पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्य बड़ी संख्या में आकाश से गिर गए। हालांकि जब कुछ लोग थक गए तब भी अन्य लोग डटे रहे। यही पल उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। उन्हें सहना पड़ा। ये संघर्ष की लड़ाई में बदल गया था। दोनों पक्ष एक दूसरे की शक्ति को थोड़ी तेजी से खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच लॉन्चेन की आंखों में ऐसा लगा जैसे सुइयां चुभ रही हों, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। वह जानता था कि उनकी हर एक सांस उनकी जीत की संभावना को बढ़ा देती है। टकराना। एक अगरबत्ती के बराबर समय बर्बाद होने के बाद फॉर्मेशन डिस्क में से एक डिस्क धुंधली हो गई। इसका समर्थन करने वाले सभी शिष्य अपनी सीमा से आगे बढ़ चुके थे और जो कुछ अब तक टिके थे वे उसी समय बेहोश हो गए। दूसरी ओर ली इक्सुआन अभी भी कुछ हजार शिष्यों के साथ अपनी गठन डिस्क को ऊपर रखने और डेविल वेनेरेट को नियंत्रित रखने के लिए काम कर रहा था। किसी भी पक्ष को पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ सांसों के बाद ली इक्सुआन और अन्य लोग भी सहन नहीं कर सके और उनकी गठन डिस्क भी काली पड़ गई। उनमें से लगभग 100 लोग अभी भी सचेत थे, लेकिन उन्हें फॉर्मेशन डिस्क को सक्रिय बनाए रखने की शक्ति नहीं रह गई थी। अब से वे केवल देख सकते थे। फुल मून संप्रदाय ने इस लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यदि लॉन्चेन फिर भी हार गया तो वे सभी मर जाएंगे और उनकी कहानी समय की रेत में दफन हो जाएगी। शून्य जोर से कांप उठा। उन 2 आंखों ने शैतान आदरणीय को बंद करना जारी रखा, लेकिन साथ ही उसके शरीर से खून के रंग की रोशनी की लहरें निकलती रहीं। जाहिर है इसने हार नहीं मानी थी। बूम! अचानक उसका शरीर ढह गया। यह अब और सहन नहीं हो सकता और पलक झपकते ही आकाश में बिजली चमक उठी। बिजली की अनगिनत चमके हवा में उठी, जिससे एक विशाल जाल बन गया। लॉन्चेन ने खर्राटा लिया। क्या मैंने कहा कि आप जा सकते हैं? एक परभासी आकृति जंगली बिजली के जाल से कसकर बंधी हुई थी। अध्याय 7014 दिव्य राजधानी पर कब्जा। तोड़ो। परभासी आकृति दहाड़ उठी और दुष्ट की हुई भड़क उठी। ये परभासी आकृति वास्तविक डेविल वेनेरेट थी, अधिक विशेष रूप से डेविल वेनेरेट की युवान आत्मा की तरह। इस युवान आत्मा ने 3 सिरों वाले जीव के शरीर को परजीवी बना दिया था। हर कोई इसकी पूजा करता था और अपनी आस्था की ऊर्जा का उपयोग करके इसने दैवीय पूंजी से कानून की शक्ति और कर्म भाग्य को अवशोषित किया। अब यह अपने मेजबान निकाय को दूर नहीं ला सकता। ये केवल युवान आत्मा के रूप में ही भाग सकता था। हालांकि इस रूप में भी यह उस स्तर पर नहीं था जिससे ली लिंगर निपट सके। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ बिजली का जाल टूट गया। हालांकि दूसरी तरफ ग्रिफिन हेल्बर्ट के साथ कैंगलू इंतजार कर रहा था। इसने डेविल वेनेरेट की युवान स्पिरिट पर सीधा प्रहार किया और कैंगलू की पूरी शक्ति ने वास्तव में युवान स्पिरिट को उड़ा दिया। अगले ही पल युवान स्पिरिट में सुधार हुआ, लेकिन आग की लपटों ने उस पर ताला लगा दिया। उसके चारों ओर बहुरंगी लपटें संघनित होकर इंद्रधनुष बन गईं। पंखुड़ियां युवान आत्मा के चारों ओर मुड़ी हुई हैं। तोड़ना। शैतान आदरणीय दहाड़ने लगा और लौ कमल एक सुंदर आतिशबाजी की तरफ फूट पड़ा। डेविल वेनेरेट फिर से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन मुक्त होने से उसकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा समाप्त हो गई थी। ये स्पष्ट रूप से थका हुआ था और यह अधिक समय तक जारी नहीं रह सका। इसी समय हवा से एक कांस्य कड़ाही प्रकट हुई। उसका ढक्कन जोर से बंद हो गया और शैतान उसमें फंस गया। स्वर्ग और पृथ्वी की धाराएं कांपित हो गईं, जिससे लाखों जंजीरें बन गईं, जिन्होंने इसे तुरंत बांध दिया। फिर भी दानव चंद्रमा कड़ाही हिंसक रूप से कांप उठा और जंजीरें एक के बाद एक टूट गईं। अपनी थकी हुई अवस्था में भी शैतान पूज्य अभी भी एक भयानक शत्रु था। लेकिन फिर लॉन्चेन ने हाथ की मुहरें बनाई। दानव चंद्रमा कॉर्ड्रॉन कांप उठा और उसने सीधे उसके आध्यात्मिक स्थान में गोली मार दी और इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। डेविल वेनेरेट की युवान आत्मा हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। अब चूंकि ये लॉन्चेन के आध्यात्मिक स्थान में था, इसलिए युद्ध का मैदान उसके लिए बहुत फायदेमंद था। युवान आत्मा अब कोई लहर पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। इसे पूरा करने के बाद लॉन्चेन अंततः शांत हो गया। केवल उसकी आंखें दर्द से फट गईं। लड़ते समय उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन वास्तव में वह कुछ भी नहीं देख सका था। प्रोजेक्ट्रिया इसका उपयोग करने के बाद से वह पूरी तरह से दिव्य भावना से लड़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे चक्कर आ गया और वह आसमान से गिर पड़ा। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने दूर से ली इक्सुआन की स्पष्ट आवाज सुनी। फिर उसे लगा कि उसने उसे पकड़ लिया है और उसने उसे अपने पास बुलाते हुए सुना, लेकिन उसकी आवाज ऐसी महसूस हुई जैसे वह अविश्वसनीय रूप से बहुत दूर से आ रही हो। लॉन्चेन को पता था कि उसने खुद को बहुत आगे तक धकेल दिया है और बेहोश होने वाला है। हालांकि अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए वह पास आउट नहीं होने में सफल रहे। कई सांसों के बाद वह कुछ हद तक खुद को संभालने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी आंखें खोलने में अब भी बहुत दर्द हो रहा था। युद्ध क्षेत्र को साफ करो, शिष्यों को इकट्ठा करो, हमें जाना होगा। ली इक्सुआन ने लॉन्चेन को पकड़कर पागलपन से आदेश दिया। इस लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। फुल मून संप्रदाय ने भले ही कोई शिष्य नहीं खोया हो, लेकिन उनमें से बमुश्किल कुछ 100 ही थे जो अभी भी चलने में सक्षम थे। मत जाओ। इस स्थान को पुनर्स्थापित करें और भव्य संरचना को ठीक करने के लिए फॉर्मेशन डिस्क का उपयोग करें। ये स्थान अब से पूर्णिमा संप्रदाय का होगा। लॉन्चेन की आवाज कमजोर और कर्कश थी। क्या? ली इक्सुआन चौंका। ये वो जगह है जहाँ ड्रैगन की नसें मिलती हैं और कर्म भाग्य इकट्ठा होता है।
यह आपके संप्रदाय के क्षेत्र से हजारों गुना बेहतर है। उन्होंने इसमें कुछ चीजें की, लेकिन अंत में ये हमारे लाभ के लिए काम करेगा, लॉन चेन ने कहा। लेकिन ली यिक्सुआन ने उस मलबे को देखा जो कभी दिव्य राजधानी थी। फिर उसने बेहोश शिष्यों की ओर देखा। उसे इस बात पर कोई भरोसा नहीं था। हाँ, दिव्य राजधानी एक खजाना थी। ये स्थान निश्चित रूप से स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में बेजोड़ था। लेकिन क्या वे इस पर कब्जा कर पाएंगे? असली सवाल तो यही था। भले ही वे इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर सके, तब क्या होगा जब स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत के बाकी लोगों को पता चला कि पूर्णचंद्र संप्रदाय ने दिव्य राजधानी पर कब्जा कर लिया है? उन्हें स्वयं को कैसे समझाना चाहिए था? हर कोई यह मान लेगा कि वे लालची थे और उन्होंने दिव्य राजधानी को नष्ट कर दिया। तब पूर्णचंद्र संप्रदाय संपूर्ण स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत का सार्वजनिक शत्रु होगा। मेरी बात मानो। लॉन चेन आगे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। ली यिक्सुआन ने अपने दांत भींचे और सभी को रोका और उन्हें दिव्य राजधानी की क्षतिग्रस्त भव्य संरचना की मरम्मत करने का निर्देश दिया। ये भव्य संरचना कोई जटिल राक्षसी नहीं थी। यह इसके विपरीत था। यह अविश्वसनीय रूप से सरल था क्योंकि यह पूरी तरह से अपने मूल के रूप में दिव्य गुरु की मूर्ति पर निर्भर था। बेशक मूर्ति नष्ट हो गई थी, इसलिए अब कोई को नहीं बची थी। इस प्रकार ली यिक्सुआन ने बस इसे फॉर्मेशन डिस्क से बदल दिया और भव्य फॉर्मेशन ने धीरे धीरे खुद की मरम्मत शुरू कर दी। ये जगह कहाँ है? आकाश में दो आकृतियां दिखाई दी। ये दोनों ईश्वरीय संप्रभु थे। जब उन्होंने नष्ट हो चुकी दिव्य राजधानी को देखा तो उनकी पहली धारणा ये थी कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। जब उन्होंने फुल मून संप्रदाय के शिष्यों को सफाई का काम करते देखा तो वे अविश्वास से भर गए। देखकर है यहाँ क्या हुआ? वे दोनों गुस्से से दौड़ पड़े। हालांकि वे करीब भी नहीं पहुंच पाए थे कि दो पंखुड़ियों ने चुपचाप उनके सिर में छेद कर दिया और उन्हें मार डाला। टीच, सिर्फ इसलिए कि मैं उस शैतान को हरा नहीं सका इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह कच्चे से नहीं निपट सकता। एविलमुन ने क्रोधपूर्वक शाप दिया। इस लड़ाई ने उसका मूड खराब कर दिया था। अब उसे अपनी नई शुरुआत पर थोड़ा पछतावा हो रहा था। यदि इसने नए सिरे से खेती शुरू नहीं की होती तो उस शैतान ने उनके खिलाफ इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार कैसे किया होता? हालांकि यह डेविल वेनेरेट को हराने में कामयाब नहीं हुआ था। बाकी सभी लोग अभी भी इसके सामने चीटी थे। इसी बात ने लॉन चेन को हर किसी को यहीं रहने देने का आत्मविश्वास दिया। जब तक एविलमुन यहाँ था कोई उन्हें छू नहीं सका। इसके अलावा एविलमुन ने भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। उम्मीद है कि यह अन्य रून्स को जगाने के लिए पर्याप्त होगी। आखिरकार केवल तीक्ष्णता ही काफी नहीं थी, लेकिन यह अभी भी सही समय नहीं था। जैसे जैसे अधिक शिष्य जाग गए, भव्य संरचना की मरम्मत तेजी से की जाने लगी। 3 दिन बाद सभी शिष्य जाग गए थे और दिव्य राजधानी को मलबे से साफ कर दिया गया था। भव्य संरचना फिर से जीवंत हो उठी थी। तकनीकी रूप से प्रतिमा के बजाय 2 फॉर्मेशन डिस्क बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, इसलिए ऊर्जा प्रवाह बाधित था। हालांकि जब भव्य संरचना सक्रिय थी, इसकी रक्षात्मक शक्ति मूल रूप से शून्य थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल निर्माण रन पूरी तरह से बिखर गए थे और उनमें से 90% से अधिक मरम्मत योग्य नहीं थे। ये सब ठीक करना एक श्रमसाध्य कार्य था। इसमें केवल 1 या 2 दिन से कहीं अधिक समय लगेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्राथमिकता नहीं थी। चूंकि ली यिक्सुआन ने लॉन चेन के आदेशों का पालन करने का फैसला किया था, इसलिए उसका ध्यान परिवहन संरचनाओं के पुनर्निर्माण पर था। वो फुल मून संप्रदाय के सभी संसाधनों को यहाँ ले जाना चाहती थी। और यही वो समय था जब ली यिक्सुआन के साहसी पक्ष ने एक बार फिर खुद को दिखाया। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी और केवल 7 दिनों में पूरे पूर्णिमा संप्रदाय को स्थानांतरित कर दिया गया। न केवल लोगों और उनकी तात्कालिक संपत्तियों को, बल्कि संप्रदाय की भव्य इमारतों को भी बरकरार रखा गया। नहीं, इमारतों की तो बात ही छोड़िए, जमीन पर पड़ी ईंटों को भी खोदकर हटा दिया गया है। आखिरकार दैवीय राजधानी बहुत बड़ी थी और उसे जो विनाश झेलना पड़ा वह उसी के अनुरूप जबरदस्त पैमाने पर था। उनमें निर्माण सामग्री समेत कई चीजें गायब थीं। पूरे फुल मून संप्रदाय को स्थानांतरित करने के बाद भी वे शहर को केवल एक बुनियादी संरचना देने और इसे खंडहर जैसा दिखने में ही सफल रहे। पूर्णचंद्र संप्रदाय की जनशक्ति और धन के लिए दैवीय राजधानी का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना निश्चित रूप से एक कठिन और श्रमसाध्य कार्य होगा। इन 7 दिनों के दौरान आसमान लगातार चमकता रहा। हालांकि सूरज अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, एक नई रोशनी दुनिया में फैल रही थी। पुराने युग के आखिरी निशान मिट रहे थे और नया युग अपना पहला कदम रख रहा था। अध्याय 7015 पुनर्निर्माण। लॉन चेन एक भव्य महल की छत पर बैठा था। ये दिव्य राजधानी का सर्वोच्च स्थान था। वह यहाँ से दिव्य राजधानी की हर चीज देख सकता था। वह परे भी देख सकता था क्योंकि अब पूर्व से सूरज की रोशनी झांक रही थी। हालांकि अभी सूरज उगना बाकी था। दुनिया निश्चित रूप से एक नई शुरुआत के संकेत दिखा रही थी। कर्म भाग्य पहले से ही दिव्य राजधानी के भीतर इकट्ठा हो रहा था। दिव्य राजधानी के केंद्र में निर्माण डिस्क गड़गड़ा रही थी और वह गड़गड़ाहट ग्रैंडाव की नाड़ी की तरह थी। ये देखना संभव था कि लहरें धीरे धीरे फैल रही थी और दिव्य राजधानी के हर इंच को पोषित कर रही थी। दैवीय राजधानी संपूर्ण स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत का मूल थी, इसलिए प्रांत के सभी कर्म भाग्य यहाँ एकत्र हुए थे। नए युग के कानून भी यहीं एकत्रित हुए और इस समय तक पुराने युग के 99% कानून धूमिल हो चुके थे। लॉन चेन का मानना था कि दुनिया भर के सभी कृषक अपनी सफलताएं हासिल करने के लिए तैयार थे। जैसे ही पुराने युग के नियम पूरी तरह से धूमिल हो जाते, वे तुरंत पहल करते और उस उच्चतर क्षेत्र की ओर बढ़ जाते। इस बीच फुल मून संप्रदाय के शिष्य कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे लगातार निर्माण स्थलों की मरम्मत करने, आधारशिलाओं को हटाने और दिन रात संपूर्ण दिव्य राजधानी का पुनर्निर्माण करने से थक गए थे। और यह केवल वास्तविक शारीरिक श्रम नहीं था जो थका देने वाला था। इसमें विस्तार पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। प्रत्येक महत्वपूर्ण इमारत को भव्य निर्माण की आधारशिला के ऊपर बनाया जाना था और इसे एक विशिष्ट ऊंचाई पर और एक विशिष्ट दिशा का सामना करते हुए बनाया जाना था। इस संबंध में जरा भी चूक नहीं हो सकती। डेविल वेनेरेट के विरुद्ध लड़ाई को आधा महीना हो चुका था। इस दौरान उन्हें अभी तक कोई ब्रेक नहीं मिला था और वे कोई ब्रेक नहीं ले सकते थे। दुनिया भर में अनगिनत विशेषज्ञ तैयार हो रहे थे। दैवीय राजधानी के युद्ध क्षेत्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उन्हें तैयार रहना होगा। इस दौरान दिव्य राजधानी द्वारा मिशन पर भेजे गए कई अग्रदूत वापस लौट आए, लेकिन वे सभी एविलमुन द्वारा मारे गए। ये अग्रदूत उन रिपोर्टों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें वे सौंपने जा रहे थे, जब उन्होंने इसके बजाय अपना जीवन सौंप दिया। क्या हुआ था ये जानने के लिए लॉन चेन उन पर आत्मा परीक्षण करने की जहमत नहीं उठा सका। तथ्य यह है कि वे दिव्य राजधानी में जीवित लौट आए थे। इसका मतलब था कि उनका मिशन पूरा हो गया था। आगे की जांच की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, वे लोग भी मुक्त हो गए जिन्हें उनके द्वारा शैतान के निशानों से गुलाम बनाया गया था। जहां तक उन बुतों के भविष्य की बात है जिन पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, लॉन चेन संभवतः उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे और न ही उन्होंने इसकी परवाह की। जिस क्षण नए युग के नियम पूरी तरह से धूमिल हो जाएंगे, उसे अपनी सफलताओं के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उसका अपना भविष्य खतरे से भरा था। वह खुद की देखभाल भी नहीं कर सका, तो उसे उन लोगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए जिन्हें वह जानता भी नहीं था। हालांकि 2 सप्ताह बीत चुके थे, फिर भी उसकी आंखों में दर्द था और उसने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, दर्द असहनीय था। इस बार जब उसने पुर्गेटरी आइज का उपयोग किया तो लॉन चेन ने उसके हृदय शैतान को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। उसने इसकी शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। अन्यथा अगर उसका दिल शैतान स्थिति में उसके शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता तो लॉन चेन के पास उसे रोकने की कोई गारंटी नहीं थी।
पिछली बार लॉन्चेन पर डार्क मास्टर की आत्मा के एक तत्व ने हमला किया था और उसे अपने दिल शैतान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस बार जिस खतरे का उसे सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो इतना दबाव में नहीं था कि वह ऐसे हताश करने वाले कदम उठाए। इस प्रकार उन्होंने इसकी शक्ति का उपयोग करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दो सिर वाले जीव की लाश को काली मिट्टी में फेंक दिया गया था और इसके साथ ही आदिम अराजकता, अंतरिक्ष की जीवन ऊर्जा और कानून शक्ति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। कोलिंगर की कानून शक्ति अब और भी अधिक ठोस थी। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अभूतपूर्व अड़चन में पहुंच गई है। उसने लॉन्चेन से कहा कि जब वो अंततः सफल हो जाएगी तो उसकी शक्ति तुरंत 1000 गुना बढ़ जाएगी। वह अपने दम पर शैतान जैसे किसी व्यक्ति का सामना कर सकती थी। ये सुनकर लॉन्चेन को एहसास हुआ कि एक तरह से कोलिंगर को पहले से ही नए युग का विशेषज्ञ माना जा सकता है। जिस कारण से वह एक अड़चन में फंसी थी, वो शायद कर्म भाग्य का अभाव था। आखिरकार डेविल वेनेरेट के मेजबान निकाय के अलावा किसी और में नए युग के कर्म भाग्य का एक कण भी नहीं था। इसके अलावा दो सिर वाली लाश के कर्म भाग्य को विभाजित करने के बाद कोलिंगर को भी उतना नहीं मिला। हालांकि कोई भीड़ नहीं थी। एक बार नया युग आने पर कर्म भाग्य का उदय होगा और कोलिंगर तुरंत आगे बढ़ने की अपनी शक्ति को जब्त कर सकता है। इस बीच लीलिंगर ने नई कानून शक्ति पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था। हालांकि वह कोलिंगर से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अपने भविष्य के रास्ते का भी एहसास था। चंद्रमा के पेड़, फुसान पेड़, गोल्डन कौवे, जेड खरगोश और बहुमूल्य औषधीय तत्व भी नए युग के नियमों के कारण बदल रहे थे। विशेष रूप से औषधीय तत्व अपनी मूल सीमाओं को तोड़ चुके थे और वे हर मामले में काफी हद तक बदल गए थे। वे व्यावहारिक रूप से पहचानने योग्य नहीं थे। दूसरे शब्दों में उनकी औषधीय प्रकृति भी बदल गई थी। दूसरे शब्दों में पुराने गोली फॉर्मूले अब बेकार थे। उनकी नई औषधीय प्रकृति के आधार पर नई गोली के फॉर्मूले बनाने होंगे। सामग्री को परिष्कृत करने का क्रम, आवश्यक मात्राएं और यहाँ तक की विपरीत ऊर्जाओं के अनुपात जैसी चीजों की भी नए सिरे से गणना करनी होगी। स्वाभाविक रूप से नए कानूनों ने जिस तरह से शोधन को प्रभावित किया, उसे भी ध्यान में रखना होगा। संक्षेप में कहें तो भविष्य का पिरदाव पुराने पिरदाव से काफी हद तक भटक जाएगा। कीमियागरों के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वे खुद को पूरी तरह से नया रूप दें। इसके आधार पर लॉन्चेन ने अनुमान लगाया कि तावीज, संरचनाएं, फूजन और अन्य व्यवसायों को समय के साथ बदलने की आवश्यकता होगी। और यही बात बुनियादी खेती प्रणाली पर भी लागू हुई। लॉन्चेन ने डेमन मून कड़ाही को देखा। शैतान अदन्य अभी भी अंदर दहाड़ रहा था और मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉन्चेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में ये थोड़ी सी भी लहर पैदा करने में असमर्थ था। वह अभी भी बहुत कुछ करने में असमर्थ था, लेकिन एक बार जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो वह इससे निपट लेगा। इस बार तो वह बुरी तरह अपनी सीमा से आगे निकल गया था। इस प्रकार उनकी रिकवरी बहुत धीमी थी। इसके अलावा उन्हें कई आंतरिक चोटें लगी थी जो कानून की शक्ति और कर्म भाग्य के कारण जहरीली थी। आधे महीने के बाद भी वह अभी भी पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि वह गंभीर रूप से बीमार हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लॉन्चेन, यहाँ थोड़ा पानी लो। एक युवती चांदी का प्याला लिए हुए उसके पास प्रकट हुई। वह केवल 16 साल की लग रही थी और लॉन्चेन से काफी डरी हुई लग रही थी। कप पकड़ने वाला हाथ कांप रहा था। लॉन्चेन हर चीज पर नजर रखते हुए पूरे समय यहीं बैठा रहा। वह ठीक नहीं हो रहा था या एकांत में नहीं था, जिससे ली यिक्सुआन चिंतित था। इस प्रकार उसने इस युवा युवती को भेजा। वह जो पानी लेकर आई थी वह वास्तव में फुल मून संप्रदाय का चांदनी पवित्र जल था, जो चोटों को ठीक करने के लिए एक पवित्र औषधि थी। लॉन्चेन मुस्कुराया और कप ले लिया और सारा कप गटक गया। सच तो यह था कि इस पवित्र जल का उस पर कोई उपचारात्मक प्रभाव नहीं था, लेकिन वह उनके दयालु इरादों को अस्वीकार नहीं कर सका। युवती को राहत मिली कि लॉन्चेन ने स्वीकार कर लिया। वह मुस्कुराए। चिंतित स्वर में उसने पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लॉन्चेन, आपकी आंखें। इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगा, लॉन्चेन ने कहा। युवती ने करीब आने का साहस जुटाया। उसने श्रद्धापूर्वक पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लॉन्चेन, मैं आपके जितनी शक्तिशाली कैसे बन सकती हूँ? लॉन्चेन मुस्कुराया। यह बालक सचमुच पवित्र था। ये सोचकर कि वह ऐसा प्रश्न पूछेगी, शायद उसके मन में एक प्रकार की दिव्य तकनीक थी जिसका अभ्यास एक बेजोड़ अस्तित्व बनने के लिए किया जा सकता था। या शायद उसने सोचा कि कोई शॉर्टकट है जो एक व्यक्ति को एक दिन में 100 साल की साधना हासिल करने की अनुमति दे सकता है। लॉन्चेन ने अपना सिर रगड़ा। वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस भोले और शुद्ध प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। लॉन्चेन के ऐसा अभिनय करने पर जैसे वह उसका अपना बड़ा भाई हो, वह खिलखिलाकर मुस्कुराए। उसने उत्तर पाने पर भी जोर नहीं दिया। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई और उसकी संगति का आनंद लेती रही। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उनका शांत और आराम का समय अचानक समाप्त हो गया। पूर्णिमा संप्रदाय, तुमने दिव्य राजधानी पर कब्जा करने का साहस किया। ली यिक्सुआन, यहाँ से निकल जाओ। दूर से कोई दहाड़ा। दिव्य राजधानी में सैकड़ों आकृतियां बंद हो गईं। अध्याय 7016 उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। ली यिक्सुआन ने तुरंत फुल मून संप्रदाय के शिष्यों को दिव्य राजधानी से बाहर निकाला। उसकी नजर नवागंतुकों पर पड़ी। उनमें से 300 से अधिक लोग थे और उसने उनमें से कुछ परिचित चेहरे देखे। एक नजर में वह बता सकती थी कि 40 से अधिक विभिन्न संप्रदाय और परिवार एक साथ आ गए थे। ली यिक्सुआन, दिव्य राजधानी में क्या हुआ? आपके संप्रदाय ने कब्जा क्यों कर लिया है? असेंबली मास्टर कहाँ है? यदि आप हमें सच नहीं बताते हैं तो हमें निर्दय होने का दोष न दें। एक बुजुर्ग चिल्लाया। ये बुजुर्ग फ्लाइंग ड्रैगन गेट से था। उनकी सेना दैवीय सभा में शामिल होने के योग्य भी नहीं थी, लेकिन उनका अत्यधिक प्रभाव था। वे बहुत मेहनती और उत्कृष्ट जूते चाटने वाले थे और उन्होंने कई अलग अलग ताकतों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। इन सभी लोगों को उन्होंने ही बुलाया था। बुजुर्ग के धमकी भरे लहजे ने ली यिक्सुआन को नाराज कर दिया। झाओ जियानमिंग, दिव्य राजधानी को बाहरी शैतानों द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था। फुल मून संप्रदाय ने उन्हें निष्कासित करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया और इसलिए हमने दिव्य राजधानी पर कब्जा कर लिया। झाओ जियानमिंग और अन्य लोग सदमे से उबरने और क्रोधित होने से पहले ली यिक्सुआन का काम भी पूरा नहीं हुआ था। उनमें से एक ने सीधे उसे टोक दिया, क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? क्या आपको कम से कम अपने झूठ को तार्किक नहीं बनाना चाहिए? आपकी पूर्णिमा संप्रदाय का एक भी अग्रदूत नहीं है, तो आप दैवीय राजधानी पर कैसे कब्जा कर सकते हैं? चूंकि आप सच बताने से इनकार करते हैं, इसके लिए हमें दोष न दें। इसके बाद इन विशेषज्ञों ने अपने स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्तियों को बुलाया। ली यिक्सुआन और अन्य पर भारी कानून का दबाव बना हुआ है। ली यिक्सुआन नाराज हो गए। तुम्हारी हिम्मत, मैंने तुमसे सच कहा, लेकिन तुम, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, जब तक हम इसे आप पर थोप नहीं देते तब तक आप इसे उगलेंगे नहीं। हमें बस आपके मुंह से सच्चाई को बाहर निकालना होगा। झाओ जियानमिंग ने अपना हाथ लहराया। एक युवा शिष्य ने आगे बढ़कर ली यिक्सुआन पर अत्यधिक दबाव डाला। हालांकि ये उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसके सिर पर तुरंत दिव्य प्रकाश की एक किरण चुभ गई। शून्य घूम गया और आंखों पर पट्टी बांधे एक आदमी एक युवा युवती के साथ आकाश में दिखाई दिया। लॉन्चेन अपने साथ उस युवा लड़की को लाया था। उस दिव्य संप्रभु को एक रहस्यमय शक्ति द्वारा तुरंत मार दिया गया था। झाओ जियानमिंग और अन्य लोगों ने ये भी नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही लॉन्चेन प्रकट हुआ वैसे ही उसकी मृत्यु हुई। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है कि उसकी मृत्यु लॉन्चेन से संबंधित थी। हालांकि साथ ही उनकी आभा बेहद कमजोर थी और उन्होंने आंखों पर पट्टी भी बांध रखी थी।
वो इतना अजीब लग रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक होने के बावजूद यहाँ के लोग वास्तव में उसे पहचानने में असफल रहे। लॉन्चेन ने युवती की ओर रुख किया। यदि आप मजबूत होना चाहते हैं तो आपके पास एक विशेषज्ञ का दिल होना चाहिए। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इस दिल की एकमात्र इच्छा मजबूत होने की है और यह इसे रोकने वाली किसी भी चीज को बेरहमी से कुचल देगा। आपको अपने मानव हृदय को एक तरफ फेंकना होगा और दाव दिल को लेना होगा। आप शायद चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, लेकिन आप संत बनने की कोशिश नहीं कर सकते। ग्रैंड दाव का मार्ग निरंतर संघर्ष में से एक है और जो कोई भी आपका रास्ता रोकता है वह दुश्मन है। उन पर शब्द बर्बाद करने की जहमत न उठाएं, यानी समय की बर्बादी, और समय की बर्बादी आपको मजबूत होने से रोकती है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं तो आप किसी के चॉपिंग बोर्ड पर मांस के एक बड़े टुकड़े के अलावा कुछ नहीं होंगे, और यदि आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो आप दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया और खून के रंग की पंखुड़ियां आकाश में भर गईं। उन्होंने तुरंत ही नवागंतुकों को अपने आगोश में ले लिया और उन पर प्रचंड सुनामी द्वारा बहाए गए पानी की तरफ फैल गए। उनमें से कुछ को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इन लोगों के डोमेन एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे उन्हें अधिकांश पंखुड़ियों को कुचलने की इजाजत मिल रही थी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे जो फिसल गए और किसी व्यक्ति को तुरंत मारने के लिए केवल एक पंखुड़ी की आवश्यकता थी। नहीं, हमें मत मारो, हम यहाँ केवल देखने आए हैं। भयभीत चीखें निकल पड़ी। जिस क्षण उन्होंने मृत्यु का सामना किया, अंततः उन्हें डर का एहसास हुआ। आखिरकार उन्हें पता चला कि दैवीय राजधानी को क्यों नष्ट किया गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रक्तरंजित पंखुड़ियों ने इस स्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अन्य डोमेन के क्षेत्र को छोड़कर अपनी मृत्यु को तेज कर दिया। जॉर्जिया चिल्लाया, ली इक्सुआन, क्या आपको लगता है कि आप हमें चुप कराने के लिए हमें मार सकते हैं? भले ही आप हमें मार दे, आप बाकी सभी को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप हमें जाने देते हैं तो हम आपके पक्ष में खड़े हो सकते हैं और दिव्य राजधानी के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो सचमुच डरा हुआ था। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग एक एक करके मर रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे दिव्य संप्रभु और विद्युतों को इकट्ठा करने के बाद भी परिणाम एक तरफा नरसंहार होगा। इस बीच ली इक्सुआन की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। लॉन्चेन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उन्होंने ली इक्सुआन से नहीं बल्कि उनकी शिष्या से बात की थी, लेकिन क्या ये शब्द उनके लिए भी नहीं थे? और क्या वे संपूर्ण पूर्णिमा संप्रदाय के लिए भी नहीं थे? अभी अभी उसने एक घातक गलती की थी। उसने जॉर्जिया को सच्चाई समझाने की व्यर्थ कोशिश की थी। वह उससे तर्क करना चाहती थी। वह कितना मूर्खतापूर्ण था। क्या पूर्णिमा संप्रदाय के पास वास्तव में बर्बाद करने के लिए इतना समय था? वह इस तरह किसी पर अपना समय कैसे बर्बाद कर सकती है? और यह मानते हुए भी कि वो किसी तरह जॉर्जिया को मना सकती है, यह अपरिहार्य था कि ऐसे कई अन्य लोग आएंगे। क्या उसे उन सभी को मनाने में अपना समय बर्बाद करना चाहिए था? ऐसे अनुचित लोगों के साथ तर्क करने का प्रयास करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अब संप्रदाय गुरु बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनके विचार और सोचने का तरीका पुराना था और फुल मून संप्रदाय को नुकसान पहुंचाएगा। हमें जाने दो, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आप हम पर दास चिन्ह लगा सकते हैं। हम पूर्णिमा संप्रदाय के लिए लड़ेंगे। कुछ ही समय में केवल कुछ दर्जन लोग ही जीवित बचे थे। उन्होंने दया की भीख मांगी। हालांकि लॉन्चेन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। नए युग के आगमन के साथ अग्रदूत अतीत की बात बन जाएंगे और वह न तो जमाखोर थे और न ही कचरा इकट्ठा करने वाले। बस कुछ और सांसों में विनती और चीखें शांत हो गईं। भाड़ में जाओ, ये वास्तव में इतना नाजुक होना बेकार है। लॉन्चेन, जल्दी करो और ठीक हो जाओ। मैं अपने अगले साल रून को जगाने के लिए एकांत में जा रहा हूँ। एवेलमून बड़बड़ाया। इसने पहले से ही पर्याप्त ऊर्जा जमा कर ली थी, लेकिन लॉन्चेन की इस भयानक स्थिति में ये उसे छोड़ नहीं सका। लॉन्चेन भी तेजी से ठीक होना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी चोटें काफी गंभीर थीं। यदि उसने गति पर ध्यान केंद्रित किया तो ये छिपे हुए घाव छोड़ देगा जो बाद में बड़े मुद्दों का कारण बन सकता है। उसे अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक होने देना था, जिससे उसके घावों में बची हुई कानूनी शक्ति और कर्म भाग्य को मूल अराजकता स्थान की शक्ति द्वारा धीरे धीरे बाहर निकाला जा सके। लॉन्चेन दिव्य राजधानी में लौट आया। ली इक्सुआन ने उसे जाते हुए देखा। फिर उसने आदेश दिया, अगली बार जब कोई आए तो उन्हें भगा देना। अगर वे जाने से इनकार करते हैं या हमें धमकी देते हैं तो उन्हें मारने के लिए भव्य संरचना का उपयोग करें। समझा? सभी शिष्य सहमत हो गए। वे जानते थे कि पूर्ण चंद्र संप्रदाय को अपने तरीके बदलना शुरू करना होगा। यदि वे ये नहीं समझते कि इन क्रूर पाठों के बाद भी चीजें कैसी थी, तो वे समय के साथ चलने में सक्षम नहीं होंगे। और जब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो वे अनिवार्य रूप से खुद को एक बार फिर संकट में पाएंगे। लॉन्चेन एक दिव्य अजगर की तरह था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह हमेशा उनके साथ रह पाता। वास्तव में संपूर्ण स्वर्गीय वैभव वाला दिव्य प्रांत भी उसे समाहित करने के लिए बहुत छोटा था। लॉन्चेन को एक विशाल दुनिया की जरूरत थी। वह जल्दी चला जाएगा। यदि उनके यहाँ रहते हुए पूर्णिमा संप्रदाय अपने पैर जमा नहीं सका तो जिस दिन वह चला गया वह उनके विनाश का दिन हो सकता है। यदि वे अभी भी यह नहीं देख सके तो वे मूर्ख होंगे। ली इक्सुआन तुरंत लॉन्चेन से मिलने गए, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लॉन्चेन ने पहल कर दी। वे आपको मारने के लिए आपके दरवाजे पर आए थे। क्या उन ताकतों से किसी प्रकार की माफी नहीं मांगी जानी चाहिए जिनसे वे जुड़े थे? वास्तव में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भौतिक मुआवजा बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। ली इक्सुआन चौंका। तुम्हारा मतलब है उन्हें लूटना? लॉन्चेन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। लूट? आप इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हैं? जब दो देश लड़ते हैं तो क्या पराजित पक्ष मुआवजा नहीं देता और क्षेत्र नहीं सौंप देता? जाहिर है अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुआवजा निश्चित रूप से क्रम में है। नहीं, अन्यथा आप दिव्य राजधानी के पुनर्निर्माण की विशाल परियोजना कैसे शुरू करेंगे? ठीक है, मैं अभी चीजों की व्यवस्था करता हूँ। ली इक्सुआन ने अपने दांत बींच लिए। उसे अपनी ईमानदारी और बड़ी भलाई जैसी छोटी चीजों के बारे में सोचने की सुविधा नहीं थी। उसने तुरंत लोगों को बुलाया और उन्हें निर्देश देना शुरू कर दिया। एक बार ली इक्सुआन के चले जाने के बाद लॉन्चेन ने उसके आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश किया। दानव चंद्रमा कड़ाही की ओर देखते हुए उसने अपना हाथ लहराया और उसे ढकने वाली जंजीरें तुरंत गायब हो गईं। अध्याय 7017 नया युग आता है। डेमन मून कॉर्डोन की सील पूर्ववत कर दी गई थी। पंखों और सिर पर 2 सींगों वाली एक पराभासी आकृति तुरंत लॉन्चेन पर झपट पड़ी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और तुरंत लॉन्चेन के आध्यात्मिक शरीर के ऊपर चढ़ गया। तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने मेरे मेजबान शरीर को नष्ट कर दिया। उस स्थिति में मैं इसके बदले तुम्हें अपने अधिकार में ले लूंगा। आदरणीय शैतान दहाड़ उठा। काली की हुई उसके शरीर से निकलकर लॉन्चेन पर आक्रमण कर रही थी, लेकिन लॉन्चेन ने जरा भी विरोध नहीं किया। उसने इसे अपने ऊपर आक्रमण करने दिया और ज्यादा समय नहीं लगा जब उसका पूरा शरीर काली की हुई से संक्रमित हो गया। फिर काली की हुई प्रज्वलित हो गई और आग की लपटें धीरे धीरे उसके सिर की ओर बढ़ने लगी। यही सच्चा कब्जा था। एक बार जब काली की हुई उसके सिर के अंदर पूरी तरह से घनीभूत हो गई तो लॉन्चेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो लॉन्चेन बस मुस्कुरा दी। उसने अपने हाथ जोर से पटक दिए और उसका शरीर रूनों से ढक गया। वह शैतान की आत्मा को रोकने के लिए अपने शरीर को पिंजरे के रूप में उपयोग कर रहा था। मूर्ख, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे वश में कर सकते हो?
डेविड वेनेरेट ने लॉन चेन की हरकतों पर तिरस्कारपूर्वक खर्राटे लिए। ठीक है, ईमानदारी से कहूं तो जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे ऐसा करना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं परेशान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह लॉन चेन अपने आध्यात्मिक स्थान से गायब हो गया और मौलिक अराजकता वाले स्थान में फिर से प्रकट हो गया। यह क्या है? डेविड वेनेरेट को तुरंत अपने ऊपर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। इसने एक सेकंड के विभाजन की भी प्रतीक्षा नहीं की। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करने से पहले ही उसने लॉन चेन पर कब्जा करने की कोशिश छोड़ दी और उसके आध्यात्मिक शरीर से बाहर निकल गया। चर्चा। संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता का स्थान कंपन हो गया और पलक झपकते ही शैतान का देवता नष्ट हो गया। शैतान आदरणीय, शैतान चूहे की तरह। पीएफटी, आप डार्क मास्टर के समान स्तर के आसपास भी नहीं है। डार्क मास्टर का एक छोटा सा आत्मा का टुकड़ा इस जगह को पलटने में सक्षम था, लेकिन आपको चींटी की तरह कुचल दिया गया है। लॉन चेन ने लापरवाही से कहा। द डार्क मास्टर, आप कौन हैं? शैतान आदरणीय आतंक से दहाड़ उठा। लॉन चेन ने खर्राटा लिया। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आंका। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कमजोर हो तो मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं करता। उसने वास्तव में शैतान आदरणीय को बहुत अधिक महत्व दिया था। इस व्यक्ति ने कितने अहंकार से काम किया। लॉन चेन ने सोचा कि इसे कम से कम कुछ हद तक डार्क मास्टर के करीब होना चाहिए। इस प्रकार लॉन चेन बेहद सतर्क था और उसने इसे अपने आध्यात्मिक स्थान में रखा था और अपना कदम उठाने से पहले लगातार इसकी शक्ति को पीसता रहा। उसने जानबूझकर इसे अपने ऊपर हावी होने दिया और फिर इसे मौलिक अराजकता वाले स्थान में ले आया। वह ये देखना चाहता था कि क्या आदिम अराजकता वाला स्थान अपनी शक्ति को उस तरह से संभाल सकता है जिस तरह से वह विकसित हुआ है। नतीजा, बड़ी निराशा। डेविड वेनेरेट इस स्थान में एक भी लहर पैदा करने में असमर्थ था। इसके विपरीत उस समय डार्क मास्टर ने मौलिक अराजकता वाले स्थान को लगभग नष्ट कर दिया था। इसके अलावा डेविड वेनेरेट की प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट था कि यह वास्तव में डार्क मास्टर के समान वाक्य में उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं था। लॉन चेन ने हाथ की मुहरें बनाई और प्रारंभिक अराजकता अंतरिक्ष की कानून शक्ति एक संरचना में संघनित हो गई। अरे तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर कब्जा करने के योग्य हो? सपने देखते रहो। आदरणीय शैतान दहाड़ उठा। लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में उसकी आत्मा पर आक्रमण करने लगी थी। लॉन चेन का आध्यात्मिक शरीर प्रकाश से जगमगा उठा। शैतान आदरणीय संघर्ष करना चाहता था। जब वो काम नहीं आया तो उसने लॉन चेन को देखने से रोकने के लिए अपनी यादें मिटाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इसने लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति को कम करके आंका और इसने मौलिक अराजकता स्थान की शक्ति को गंभीर रूप से कम करके आंका। काली मिट्टी अब कई अग्रदूतों की लाशों को निगल चुकी थी। इसने भारी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और इसके नियम काफी हद तक विकसित हो गए थे। डेविड वेनेरेट जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि डार्क मास्टर की आत्मा का टुकड़ा भी अब इस जगह पर इतना उपद्रव नहीं मचा पाएगा। इसके अलावा लॉन चेन के शरीर के भीतर डेविड वेनेरेट सील होने के कारण इसमें खुद को नष्ट करने की शक्ति भी नहीं थी। इससे पहले कि शैतान भक्त की आत्मा पर कब्जा कर लिया गया, ये ज्यादा समय नहीं था। इसकी सारी यादें लॉन चेन के लिए खुली थी। तो यह व्यक्ति एक दाव बीज है जिसे शैतान के देवता ने यहाँ बोया था। ये डेविड वेनेरेट वास्तव में एक युवान आत्मा भी नहीं थी, बल्कि एक बीज था जिसे डेविड वेनेरेट ने अपनी आत्मा से उकेरा था। यह एक ग्रैंड दाव बीज था। एक प्राणी जो ग्रैंड दाव को इस हद तक छू सकता है उसे स्वर्गीय संप्रभु होना चाहिए। दूसरे शब्दों में शैतान आदरणीय एक स्वर्गीय संप्रभु था या एक बिंदु पर था। हालांकि इस ग्रैंड दाव बीज में वास्तविक शैतान पूज्य की यादें नहीं थी। उसके पास बस उस 3 सिर वाले प्राणी की यादें थी जिसे उसने प्रजीवित कर दिया था। इसकी योजना ये थी कि जब नया युग आएगा तो ये दाव बीज 3 सिरों वाले जीव के शरीर के भीतर अंकुरित होगा और फल देगा। ये फल डेविड वेनेरेट का अंतिम लक्ष्य था। जब ये पक जाता था तो शैतान स्वयं इसकी कटाई करता था। ये कब पकेगा और फसल कैसे होगी, दाव बीज को नहीं पता था। अपनी मंत्रमुग्ध शक्ति का उपयोग करके शैतान ने हुआनकुआन और अन्य लोगों पर नियंत्रण कर लिया था। इसने उनके शरीरों में शैतान बीज सीलें लगा दी थी। वे मुहरें इतनी सूक्ष्म थी कि लॉन चेन के अलावा किसी को भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। लॉन चेन को यह भी पता चला कि इस दाव बीज को फल उत्पन्न करने के लिए न केवल कानूनी शक्ति की आवश्यकता होगी बल्कि कर्म भाग्य की भी आवश्यकता होगी। चूंकि नया युग अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए इसके खिलने के लिए पर्याप्त कर्म भाग्य नहीं था, लेकिन किसी और की पहुंच होने से पहले नए कर्म भाग्य का थोड़ा सा हिस्सा अवशोषित करने के लिए विश्वास ऊर्जा और एक गुप्त कला का उपयोग करना संभव था। यही कारण है कि शैतान पूज्य इतना शक्तिशाली था। उस समय लॉन चेन को जो दुष्ट मूर्ति मिली थी वह भी कर्म भाग्य को अवशोषित करने की तैयारी का हिस्सा थी। हालांकि लॉन चेन मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन अब उसे अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। यदि शैतान पूज्य ऐसा करने में सक्षम था तो क्या भगवान ब्रह्मा भी सक्षम नहीं थे? जब आस्था की ऊर्जा की बात आती है तो 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में संभवतः ब्रह्मा रेखा की तुलना कौन कर सकता है? कानून की शक्ति और कर्म भाग्य का विलय केवल योगात्मक नहीं था। यह ऐसा था जैसे एक और एक किसी तरह 100 बन जाएं। और यदि शैतान आदरणीय को इसके बारे में पता था तो भगवान ब्रह्मा को भी इसके बारे में पता होना चाहिए था, जिसका बदले में मतलब ये था कि वो निश्चित रूप से इन चीजों को शामिल करते हुए किसी तरह की साजिश रच रहा था। उसी समय लॉन चेन का मानना था कि 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में सिर्फ 2 से अधिक चालाक योजनाकार थे। कुछ प्राचीन सेनाओं को संभवतः इसके बारे में पता था और वे अपनी तैयारी कर रहे थे। निस्संदेह फ्लाइंग ड्रैगन गेट जैसे अवरोधक भी थे जिन्होंने सोचा कि उन पर हावी होने के लिए अग्रदूत पर्याप्त थे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि कुछ ताकतों ने पहले ही दूसरा कदम तैयार कर लिया था। एक बार जब उन्होंने दूसरा कदम उठाया तो वो क्षण होगा जब ये दुनिया सचमुच बदल गई। जब लॉन चेन ने प्रारंभिक अराजकता वाली जगह छोड़ दी तो ली इक्सुआन और अन्य लोग उचित क्षमायाचना प्राप्त करके लौट आए थे। ली इक्सुआन को इस रणनीति को अपने सिद्धांतों के साथ समेटना मुश्किल हो गया था, लेकिन चूंकि उसने लॉन चेन का अनुसरण करने का फैसला किया था इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और इसे अंत तक अत्यंत व्यावसायिकता के साथ पूरा किया। परिणामस्वरूप वो संसाधनों का पहाड़ वापस ले आई। फुल मून संप्रदाय के शिष्यों को तुरंत काम पर वापस जाना पड़ा। ये कैसी लगता है? लॉन चेन से पूछा। ली इक्सुआन थोड़ा शर्मा गया। बुरा नहीं, मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन अंत में यह उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। आखिरकार फुल मून संप्रदाय ने हमेशा चीजों के धार्मिक पक्ष पर काम किया था। वास्तव में उनकी नैतिकता काफी कठोर थी। उन्होंने कभी कोई अपमानजनक काम नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ये वास्तव में उनके लिए कठिन था। ली इक्सुआन ने प्रार्थना की कि फुल मून संप्रदाय के पूर्वजों ने उन्हें दोष न दिया हो। आखिरकार ये संप्रदाय के भविष्य के लिए था। आपको पहले इन संसाधनों को कर्म भाग्य दिव्य पूल के पुनर्निर्माण पर केंद्रित करना चाहिए। लॉन चेन ने कहा। कर्म भाग्य दिव्य पूल में बहुत अधिक कर्म भाग्य था। ये वो ऊर्जा थी जिसे शैतान के पास आत्मसात करने का समय नहीं था। इसके अलावा दिव्य कुंड के नीचे एक आस्था निर्माण भी था। इस आस्था निर्माण में भारी मात्रा में आस्था ऊर्जा भी समाहित थी। यह आस्था ऊर्जा शैतान जाति से आई है, लेकिन वह ठीक था। लॉन चेन ने डेविड वेनेरेट से एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि इस विश्वास ऊर्जा को कर्म भाग्य में कैसे बदला जाए। 10 दिन बीत गए। विशेषज्ञों की 3 और लहरें उन्हें धमकाने के लिए आई और वे फुल मून संप्रदाय के भव्य गठन से तुरंत मारे गए जिसने अब तक कुछ क्षमताओं को पुनः प्राप्त कर लिया था। उन्हें मारने के बाद ली इक्सुआन एक बार फिर अपने शिष्यों को स्पष्टीकरण मांगने के लिए उन लोगों के संप्रदायों में ले गई। इसके लिए धन्यवाद। संसाधनों की एक अंतहीन धारा को दिव्य राजधानी में स्थानांतरित कर दिया गया।
कुछ ही समय बाद लॉन्चेन के मार्गदर्शन में एक रूपांतरण संरचना का निर्माण किया गया और विश्वास ऊर्जा धीरे धीरे कर्म भाग्य में परिवर्तित हो गई। एक दिन स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। 10,000 दाव अपनी पूरी महिमा के साथ चमक रहे थे, जैसे एक शानदार सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा हो। जब उसकी सुनहरी रोशनी जमीन पर बिखरी तो पुरानी युग की बची हुई आभा तुरंत दूर हो गई। इस प्रकाश के साथ नए कानून और व्यवस्था अवतरित हुए, जिससे दुनिया का हर इंच भर गया। बूम! इस समय लॉन्चेन और फुल मून संप्रदाय के सभी शिष्यों को लगा कि उनकी साधना को बांधने वाली बेड़ियां टूट गई हैं। इसके बाद उनकी आभा नियंत्रण से बाहर हो गई। संपूर्ण दिव्य राजधानी में राजसी संप्रभु शक्ति का विस्फोट हुआ। अध्याय 7018 द स्टार क्लाउड शेप्स इवॉल्व। हर किसी की आभा तेजी से बढ़ी और लॉन्चेन भी इसका अपवाद नहीं था। सूक्ष्म ऊर्जा भड़क उठी, जिसने संपूर्ण दिव्य राजधानी को ढक लिया। लॉन्चेन के डेंटियन में तारों वाला समुद्र तुरंत आकार में दोगुना हो गया। सूक्ष्म ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके पैरों के नीचे से तारों की एक लहर फैल गई। पहला स्वर्ग मंच आखिरकार वो टूट गया। उसी समय लॉन्चेन के तारों वाले समुद्र के भीतर एक नई ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा ने उसके तारों वाले समुद्र में हर एक तारे को पोषित किया और हर तारे को एक नया निशान मिला। यह नए युग की पहचान थी। जैसे ही उसकी सूक्ष्म ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया, लॉन्चेन को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का अनुसरण करने की इच्छा महसूस हुई। इस उन्नति के बाद स्वर्ग और पृथ्वी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी छाप प्रदान की। अब से उसके पास अपनी कानूनी शक्ति भी होगी, जिसका उपयोग वह अपने लिए कर सकेगा। उसे अब मौलिक अराजकता स्थान की कानून शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार जब वह पहले स्वर्गमंच में पूरी तरह से स्थापित हो गया तो उसकी आभा का बढ़ना बंद हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इतनी दूर तक जाने के लिए ही पर्याप्त ऊर्जा जमा की थी। इस बीच फुल मून संप्रदाय के शिष्यों ने इस दौरान इतनी ऊर्जा जमा कर ली थी कि जैसे ही वे पहले हेवन स्टेज में घुसे, उनकी आभा सीधे दूसरे हेवन स्टेज की सीमा तक पहुंच गई। इससे शिष्य घबरा गए। उन्होंने अभी भी इस नई कानून शक्ति को नहीं अपनाया है। अनुकूलन के लिए किसी भी समय के बिना सीधे दूसरे हेवन स्टेज पर आगे बढ़ना परेशानी भरा होगा। यदि वे अपनी नींव मजबूत नहीं कर सके तो यह अपने पीछे ऐसी खामियां छोड़ जाएंगे जिन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। यदि दैवीय राजधानी का भव्य निर्माण पूरा हो गया होता तो कानून की शक्ति को अवरुद्ध करना और नियंत्रण हासिल करना संभव होता। लेकिन अब कानून की ताकत की बेतहाशा बाढ़ ने इसे ऐसा बना दिया है कि वे इसे नियंत्रित भी नहीं कर सके। लॉन्चेन ने एक हाथ की मोहर बनाई और उसकी दिव्य अंगूठी थोड़ी देर में पहली बार दिखाई दी। दिव्य अंगूठी अब गहरे लाल रंग की थी, जो तारों की चमक से जड़ी हुई थी। इसने संपूर्ण दिव्य राजधानी को कवर कर लिया। ये कंपन करने लगा और इसके भीतर तारों की रोशनी ने अंदर की जगह को अलग कर दिया, जिससे दिव्य राजधानी में कोई और कानून शक्ति प्रवाहित नहीं हो सकी। जो शिष्य लगभग सब कुछ पार कर चुके थे, उन्होंने राह की सांस ली। उनके पास लॉन्चेन को धन्यवाद देने का भी समय नहीं था। पहला काम जो उन्होंने किया वह था बैठ जाना, अपनी उबलती हुई ऊर्जा को शांत करना, अपनी आभा को नियंत्रित करना और अपनी साधना को स्थिर करना। अब जब वे नए युग में थे तो पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण था। यदि उनकी खेती बिना किसी नियंत्रण के पागलपन से आगे बढ़ती है तो उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की संभावना शून्य हो जाएगी। उन्हें सिर्फ ठोस आधार की जरूरत नहीं थी, नए युग की कानून शक्ति को समझने की भी जरूरत थी। तभी वे वास्तव में इस पर नियंत्रण पा सके। इस बीच लॉन्चेन खुश था। एक रंग की दिव्य अंगूठी मेरी सूक्ष्म ऊर्जा की शक्ति को इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। पहले स्वर्ग मंच पर पहुंचने के बाद वह एक रंग की दिव्य अंगूठी को बुलाने में सक्षम हो गया और इससे उसकी शक्ति पहले से ही जबरदस्त मात्रा में बढ़ गई। तो अगर यह 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी होती तो चीजें कैसी दिखती। और जब उसके 8 द्वार एक बार फिर खुले तो क्या हुआ। निस्संदेह ये सुदूर भविष्य का मामला था। वह किसी भी तरह से अभी 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी को बुलाने में सक्षम नहीं था। जहां तक उसके 8 द्वारों को फिर से खोलने की बात है तो यह और भी कम संभव था। लाल दिव्य वलय घूम गया और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम इसके साथ बढ़ गए। लॉन्चेन का तारों वाला समुद्र शक्ति से उबर रहा था और उसकी सूक्ष्म ऊर्जा उसके शरीर में गर्जना कर रही थी। उसकी त्वचा, उसकी हड्डियां, उसकी शिरोबिंदु, उसका हर हिस्सा चमचमाते दिव्य धावों से ढका हुआ था। अपनी दिव्य अंगूठी के सक्रिय होने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह और स्वर्ग और पृथ्वी एक है। हालांकि दाव समझ की उनकी लड़ाई के विपरीत उनका शरीर गायब नहीं हुआ। यह विलय अस्तित्व के मौलिक स्तर पर विलय के बजाय वसीयत के विलय की तरह अधिक महसूस हुआ। उसी समय उसका बैंगनी रक्त, सर्वोच्च रक्त और ड्रैगन रक्त गड़गड़ा रहा था। वे नए युग के नियमों के साथ घुल मिल रहे थे। लॉन्चेन को इसे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 7 ट्रेजर रंगीन ग्लास ट्री स्वचालित रूप से लॉन्चेन के पीछे दिखाई दिया। इसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी और इसकी पत्तियों में 10,000 दांव थे। इसकी रोशनी लॉन्चेन और दिव्य राजधानी के हर कोने पर पड़ी। पूर्ण चंद्र संप्रदाय में सभी लोग गिरे हुए थे और जैसे ही प्रकाश ने उन्हें छुआ वे सभी कांप उठे। जैसे ही वे वहां बैठे इस दिव्य प्रकाश में डूबे, उनके शरीर में प्रवाहित होने वाली कानून शक्ति दर्जनों गुना तेजी से प्रसारित होने लगी। पहले वे नए कानूनों को स्वयं ही समझ रहे थे, अब ऐसा लगा मानो कानून उन्हें सिखाने की पहल कर रहे हों। धीरे धीरे समय बीता गया। 3 दिन एक झटके में खत्म हो गए। लॉन्चेन अपने ध्यान से जाग गया। उसका बैंगनी रक्त, सर्वोच्च रक्त, ड्रैगन रक्त और सूक्ष्म ऊर्जा सभी अब नए कानूनों में विलीन हो गए थे। पहले हेवन स्टेज पर उनकी खेती अब पूरी तरह से ठोस थी। नए युग के नियमों पर उनकी पकड़ चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पिछली बार उनकी दाव समझने ग्रंथ दाव के बारे में उनकी समझ को अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, इसलिए बाद में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम सरल हो गए। बैंगनी क्यूई उसके चारों ओर बहती थी। ये पहले की अशांत बैंगनी क्यूई से भिन्न था। ये साफ हो गया था और यह अब एक विशाल झील के आकार का नहीं था, बल्कि कुछ मीटर की दूरी पर एक छोटे तालाब जैसा था। लॉन्चेन के माथे पर एसेंस रून चमक उठा, परंतु पहले के विपरीत उसके शरीर में 2 प्रकार की वैधानिक शक्ति उमड़ पड़ी। वास्तव में एसेंस रून 2 अलग अलग रूनों की एक परत प्रतीत होता है। ये 2 रून पूरी तरह से आरोपित नहीं थे। इसके अलावा एक ठोस था जबकि एक अधिक भ्रामक था। लेकिन वे एक दूसरे को रोक नहीं रहे थे या बाधा नहीं डाल रहे थे, बल्कि एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे। इस प्रकार सार रून एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में ठोस, फिर भ्रामक और फिर ठोस हो गया। सार रून फिर चमक उठा। पृथ्वी कांप उठी और दिव्य रून के साथ साथ धड़कने लगी। वे रहस्यमय तरीके से गूंज रहे थे। लॉन्चेन की धारणा पृथ्वी के साथ एक हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह धरती का बच्चा हो। जैसे ही वह नंगी जमीन पर बैठा, उसने महसूस किया कि पृथ्वी निस्वार्थ भाव से उसे वह सब कुछ दे रही है जो उसके पास था। एक पल में लॉन्चेन की धारणा अभूतपूर्व हद तक फैल गई। हर पलक झपकते ही उसकी इंद्रियां अरबों मील की दूरी तय कर लेती थीं। ये सिर्फ जमीन पर जीवन रूप नहीं था जिसे उसने महसूस किया था। उन्होंने भूमिगत छिपे अयस्क भंडार को भी महसूस किया। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती गईं, आसपास के संप्रदाय, शहर, मैदान और नदियां सभी उसके क्षेत्र में प्रवेश करते गए। उसके दिमाग में एक बेहद सटीक नक्शा उभर आया। जल्द ही वो फुल मून संप्रदाय के पुराने क्षेत्र में पहुंच गया। उसने ड्रैगन प्राइज सिटी को महसूस किया और वहां उसने सुयंग को भी महसूस किया। सुयंग तारों की रोशनी से घिरी हुई थी। वह शहर के केंद्रीय महल में अन्य शिष्यों के एक समूह के साथ बैठी थी, जो बिल्कुल वही कर रहे थे जो पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्य कर रहे थे। अपनी खेती के आधारों को दबा रहे थे और नए युग के नियमों को समझ रहे थे। सुयंग की समझ पर असर पड़ने के डर से लॉन्चेन ने तुरंत उसे देखना बंद कर दिया और दूर चला गया। यह महसूस करते हुए कि कई शहर सुरक्षित और स्वस्थ हैं, लॉन्चेन को राहत मिली। इस समय रून प्रज्वलित हुआ। ये दर्शाता है कि वह अपनी इंद्रियों की सीमा तक पहुंच गया था।
यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी मूल ऊर्जा को जलाना होगा। जैसा कि उन्होंने किया, उन्हें स्पिरिट हॉट सेक्ट को महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। स्पिरिट हॉट सेक्ट पर हमला हो रहा था। शक्तिशाली आग की एक विशाल जाल ने संप्रदाय के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था और भयावह शैतानी संगीत ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को अराजकता में डाल दिया था। लॉन्चेन के दिल में हत्या का इरादा फूट पड़ा। जिदर सेक्ट, तुम में हिम्मत है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो परिवहन संरचना में जाना चाहता था और तेजी से आगे बढ़ना चाहता था, उसे अचानक एक विचार आया। शायद मेरे स्टार क्लाउड शेप्स भी विकसित हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कर सकता हूँ। लॉन्चेन की इंद्रियां जाल से गुजरी और स्पिरिट हॉट संप्रदाय के क्षेत्र के अंदर पहुंच गई। उसे शिन्यू मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बार जब उसने उसे पाया तो एसेंस रून की रोशनी का विस्तार हुआ और उसके ऊपर तारों की रोशनी के धब्बे दिखाई दिए। लॉन्चेन ने एक कदम उठाया और गायब हो गया। अध्याय 7019 एक हाथ से टूटा हुआ। स्पिरिट हॉट संप्रदाय के विशेषज्ञ हाथ की मोहरे बना रहे थे और संप्रदाय की बाधा में कानून की शक्ति डाल रहे थे। नए युग के सैकड़ों हजारों संप्रभु स्वामी अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वह भयानक जाल इतना शक्तिशाली था कि वे मुश्किल से ही विरोध कर सके। वे कांप रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे दबाव के आगे झुकने वाले थे। बड़ी बहन शिन्यू, उन धागों में से हर एक में स्वर्गीय शैतान जिदर की आभा है। हम अधिक समय तक नहीं टिक सकते, यानली ने गंभीरता से कहा। वह और शिन्यू अवरोध को मजबूत करने वालों में से नहीं थे। हालांकि उनके पास अपार कानून शक्ति थी, लेकिन अंततः वह अन्य सभी शिष्यों की संयुक्त कानून शक्ति की तुलना में नगण्य थी। दूसरी ओर, जीवित रहने की किसी भी उम्मीद को हासिल करने के लिए उन दोनों को अपनी शीर्ष स्थिति में रहना था। यदि वे दोनों थक गए तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। यानली, यदि अवरोध टूट जाता है तो मैं डार्क फेदर ब्लेज डेविल को आत्मविस्फोट करने का आदेश दूंगा। अब चूंकि उसके पास नए युग के कानून है तो उसे इस जाल में छेद करने में सक्षम होना चाहिए, जिनयू ने कहा। यानली ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। अस्वीकार्य, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरे बॉस को ऐसा माथक नहीं चाहिए। वह लॉन्चेन के चरित्र से अच्छी तरह परिचित थे। यदि वह अपने साथियों को छोड़कर भाग गया तो लॉन्चेन उससे मुकर जाएगा। लॉन्चेन उसे घृणा की दृष्टि से देखता। मेरी बात सुनो, वे मुझे नहीं मारेंगे। लॉन्चेन को ब्लैकमेल करने के लिए वे निश्चित रूप से मुझे जिंदा पकड़ लेंगे, शिन्यू ने कहा। यानली चौंका। उसे ये उचित लगा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये भी अच्छा नहीं है। अगर वे तुम्हें जीवित पकड़ भी लेते हैं तो वह सिर्फ आप ही होंगे। वे स्पिरिट हॉट संप्रदाय के बाकी लोगों का वध कर देंगे। बॉस ने मुझे स्पिरिट हॉट संप्रदाय और तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ भेजा है। यानली, बड़ी बहन शिन्यू, मुझे भागने की कोशिश करना बंद करो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहस में नहीं हरा सकता, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, यानली ने कहा। वह जानता था कि शिन्यू झूठ बोल रहा था। वह बस यही चाहती थी कि वह लॉन्चेन को ये बात बता देता कि वह उससे बदला ले सके। निश्चित रूप से वह ऊपर से बहुत भोली दिखती थी, लेकिन उसका अपना गौरव था। क्या वह सचमुच खुद को जिंदा पकड़े जाने और बंधक के रूप में इस्तेमाल होने देगी? शायद अन्य परिस्थितियों में, लेकिन लॉन्चेन के विरुद्ध कभी नहीं। ये देखकर कि यानली ने जाने से इनकार कर दिया, शिन्यू ने आंख भरी। उसने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार किया। बूम, अंततः बाधा सहन नहीं कर सकी। हजारों धागों से बना एक जाल जो वास्तव में सितार तार जैसा प्रतीत होता था, ने उसे अलग कर दिया। बैरियर बनाए रखने वाले नए युग के विशेषज्ञ सभी खून उगलते हैं। उनकी आभा क्षीण हो गई। एक उग्र दहाड़ निकली। स्पिरिट हॉट सेक्ट, आपने लॉन्चेन को जितर सेक्ट पर आक्रमण करने में मदद की। आज आप अपने खून का कर्ज चुकाएंगे। जितर संप्रदाय के हजारों शिष्यों ने हाथ की मुहरें बनाई और विशाल जाल उतर गया। शिन्यू ने अपने दांत बींच लिए। डार्क फेदर ब्लेज डेविल आकाश में दिखाई दिया। डार्क फेदर ब्लेज डेविल की लपटें भड़क उठी। कानून के धावे इसके चारों ओर घूमते रहे। इसकी आभा एक औसत प्रथम स्वर्गमिंड संप्रभु से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। इसमें वास्तव में भयानक क्षमता थी और इसे अब शिन्यू की नींव माना जा सकता है। जैसे ही नया युग आया, उसने उसे नए युग के नियमों में विलीन कर दिया। यदि ये जाल नहीं होता तो शिन्यू को विश्वास था कि जितर संप्रदाय के ये शिष्य डार्क फेदर ब्लेज डेविल को छूने में भी सक्षम नहीं होते। शिन्यू ने दर्द भरे भाव से अपनी पसंदीदा कठपुतली को देखा। वह सचमुच अनिच्छुक थी। हालांकि वह जानती थी कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल में विस्फोट करना स्पिरिट हॉट सेक्ट के लिए जाल तोड़ने का एकमात्र मौका था। जैसे ही वह डार्क फेदर ब्लेज डेविल को खुद की बलि देने का आदेश देने वाली थी, उसके बगल का स्थान कांपने लगा। शून्य से एक हाथ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। हमने आपको ये कठपुतली पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। अगर आप इसे नष्ट कर देंगे तो क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? लॉन्चेन, मालिक, शिन्यू और यानली दोनों उत्साह से चिल्लाए। वे पूरे समय उम्मीद कर रहे थे कि लॉन्चेन आएगा, और अब वह सचमुच आ गया है। लॉन्चेन, उन्होंने इस पूरे स्थान को बंद कर दिया है। हम बच नहीं सकते, शिन्यू ने व्यग्रता से सूचना दी। लॉन्चेन ने शून्य में जाने के लिए एक ही कदम का इस्तेमाल किया था। इस स्थान को बंद करने के लिए अपने बैंगनी रक्त का उपयोग करते हुए उन्होंने तुरंत यहाँ आने के लिए अपनी सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया था। ये स्टार क्लाउड शेप्स की दिव्य निपुणता की अभिव्यक्ति थी। हालांकि इस एक कदम ने उसकी लगभग सारी बैंगनी रक्त ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा का भी उपयोग कर लिया था। यदि वह संप्रभु क्षेत्र के पहले स्वर्ग चरण में आगे नहीं बढ़ा होता, जिससे उसकी मूल ऊर्जा बढ़ जाती, तो वह इतनी बड़ी दूरी तय करने में सक्षम नहीं होता। वे सिर्फ जंगली कुत्तों का एक झुंड है। मैं उस जाल को एक हाथ से फाड़ दूंगा। लॉन्चेन मुस्कुराया और आकाश में विशाल जाल की ओर अपना हाथ उठाया। उसके माथे पर सार रून प्रज्वलित हुआ। उसके सर्वोच्च रक्त की शक्ति ने स्वर्ग को कंपा दिया। बूम, शून्य बेतहाशा मुड़ गया। उस विशाल जाल को ढही हुई जगह ने पकड़ लिया। जितर संप्रदाय के विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपने स्वयं के सार रूनों को प्रज्वलित किया और अपनी कानून शक्ति जुटाई। संघर्ष करते समय जाल तेजी से कांपने लगा। शून्य टूट गया और लॉन्चेन का हाथ कांपने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, बैंगनी रक्त को नियंत्रित करना सबसे आसान है। इसकी शक्ति को समझने मात्र से ही मुझे पृथ्वी की शक्ति को संगठित करने में मदद मिली। लेकिन सुप्रीम ब्लड अलग है। समझने के बाद भी यह अभी भी दुखदाई है। लॉन्चेन ने अंदर आह भरी। उसका बैंगनी रक्त एक गर्म मां की तरह था जो उसे वह सब कुछ दे रही थी जो वह चाहता था, जबकि उसका सर्वोच्च रक्त एक सख्त पिता की तरह था जो चिंतित था कि वह इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा या इसका ठीक से उपयोग नहीं करेगा। अंततः उसे अपनी स्वर्गीय शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देने से पहले इसने उसे कई परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर किया। शायद यही जमीन आसमान का अंतर था। स्वर्ग में चढ़ने के लिए शक्ति और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, परंतु पृथ्वी ने सब वस्तुओं का सिंतमित पोषण किया। स्वर्ग कठोर और सख्त था, जबकि पृथ्वी कोमल और पौष्टिक थी। आकाश में एक विशाल भंवर उमड़ पड़ा। जाल को मुक्त होने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जैसा कि मेरे बॉस को उम्मीद थी। जिदर संप्रदाय के हजारों स्वर्गीय प्रतिभाओं से लड़ने के लिए एक हाथ ही काफी है। यानली की प्रशंसा की। जहां तक लॉन्चेन की बात है, इस प्रशंसा से उसका चेहरा थोड़ा जल गया। अभी उसने अहंकारपूर्वक घोषणा की थी कि वह हाथ हिलाकर इस जाल को तोड़ देगा। अब वो इससे बराबरी पर छूटा। सौभाग्य से वह यानली के चरित्र को जानता था, अन्यथा उसने निश्चित रूप से यह मान लिया होता कि उसका माथा उसका मजाक उड़ा रहा था। खांसी, होलिंगर, कोई अन्य उपाय न होने पर लॉन्चेन ने चुपचाप होलिंगर को बुलाया। तोड़ना, वह जोर से चिल्लाया और भंवर के भीतर एक लो कमल खिल गया। बूम, विशाल जाल अनगिनत धागों में टूट गया। जितर संप्रदाय के सभी शिष्यों ने खून उगल दिया और उड़ गए।
स्वर्ग, ये वास्तव में उसके हाथ की लहर से नष्ट हो गया था। यू तियानमिन और स्पिरिट हॉट संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञ सभी स्तब्ध थे। उन सभी को मार डालो, एक को भी भागने मत दो, लॉन चेन चिल्लाया। मरना, यू तियानमिन या शिन यू को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पिरिट हॉट सेक्ट के शिष्य तुरंत आगे बढ़े। अध्याय 7020 बड़ी योजना। उन सभी को मार डालो। स्पिरिट हॉट सेक्ट के विशेषज्ञ सामने आए। शिन यू और यानली भी उनके साथ शामिल होने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर लॉन चेन ने उन्हें वापस खींच लिया। स्पिरिट हॉट संप्रदाय का भविष्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकता है। जब तक आप उनके पूरे जीवनकाल के लिए उनकी रक्षा करने की योजना नहीं बनाते हैं, आपको उन्हें यह अनुभव प्राप्त करने देना होगा। हताहत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान की निर्दयी बर्बरता का अनुभव करना होगा। शिन यू भी इसे समझती थी, लेकिन उसके लिए इसे सहन करना कठिन था। लेकिन चूंकि लॉन चेन ने बात की थी, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की। बड़ी बहन शिन यू, बॉस सही कह रहे हैं, एक विशेषज्ञ केवल युद्ध के मैदान में ही पैदा हो सकता है। नए युग के साथ हम आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते, यानली ने कहा। स्पिरिट हॉट संप्रदाय ने इस दौरान दर्जनों भयंकर युद्धों का भी अनुभव किया था। फिर भी यानली ने देखा था कि जिन यू स्पिरिट हॉट संप्रदाय की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रहा था, इस हद तक कि यह शिष्यों के विकास को रोक रहा था। अफसोस की बात है कि जब उसने शिन यू को सलाह देने की कोशिश की, तब भी उसने इसे दिल पर नहीं लिया। अब जब लॉन चेन ने इसे उठाया, तो यानली ने अपने विचार जोड़े। अन्यथा शिन यू की जिद लॉन चेन को नाराज कर सकती है। वह अपने बॉस के स्वभाव को समझता था। वह कई क्षेत्रों में बहुत उदार था, लेकिन वह अपने बगल में किसी को भी इतना मूर्खतापूर्ण काम करने की अनुमति नहीं देता था। यदि शिन यू ने इस संबंध में लॉन चेन की अवहेलना की, तो लॉन चेन के साथ उसका रिश्ता टूट सकता है। रक्त रंग की पंखुड़ियां हवा में उड़ गईं। हालांकि उनमें से केवल 3000 थे। एवेलमून अंततः एकांत में चला गया। फिर से चूंकि लॉन चेन ने पहले ही नए कानूनों को समझ लिया था, एवेलमून ने अधीरता से अपने अगले साल रून को जगाने पर काम करना शुरू कर दिया। इसने लॉन चेन के लिए 3000 पंखुड़ियां छोड़ी थी, ताकि उसके पास अभी भी एक अच्छा हथियार बना रहे। एवेलमून ने कहा कि उसे अपने साल रून को जगाने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित करने की आवश्यकता है। आखिरकार दैवीय राजधानी की लड़ाई के कारण इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा जमा हो गई थी। इसे जल्दी से बचाना था, इसलिए 3000 पंखुड़ियों को विभाजित करना पहले से ही सीमा थी। ये 3000 पंखुड़ियां युद्ध के मैदान में उड़ गईं और रक्तात्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, इसे संग्रहित कर लिया। 2 घंटे बाद लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई। स्पिरिट हॉट संप्रदाय को पूरे समय पूर्ण लाभ हुआ, और फिर भी 200 से अधिक संप्रभु लॉर्ड्स की मृत्यु हो गई और उनमें से 10,000 से अधिक को गंभीर चोटें आईं। हालांकि दोनों पक्षों के लड़ाकों के बीच शक्ति का अंतर उतना बड़ा नहीं था, इसलिए चोटें आदि अपरिहार्य थी। फिर भी ये परिणाम पूरी तरह से असंतोषजनक था। स्पिरिट हॉट संप्रदाय के शिष्य अभी भी ग्रीन हाउस फूल थे। मृत्यु के सामने वे अपने डर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके। उनकी प्रतिक्रिया की गति और शक्ति दोनों प्रभावित हुई। उनकी संख्या अपने शत्रुओं से काफी अधिक थी। इसके अलावा जब जितेर संप्रदाय के शिष्यों ने लड़ना शुरू किया, तो वे निश्चित रूप से स्पिरिट हॉट संप्रदाय के शिष्यों से भी बदतर स्थिति में थे। फिर भी वे भारी जीत हासिल नहीं कर पाए। देखते ही शिन यू का चेहरा जल गया। यानली ने एक शब्द भी नहीं कहा। यू तियानमिन और अन्य बुजुर्ग केवल शर्मिंदा दिख सकते थे। वे ही वे लोग थे जिन्होंने इन शिष्यों के विकास की ठीक से देखरेख नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले भयानक रूप से कूड़े के समान हो गए। साथ ही इसका ठीक दोष उन पर भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि मूल रूप से संपूर्ण स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत में यही स्थिति थी। किसी भी दर पर 3000 पंखुड़ियों ने युद्ध के मैदान को बंद कर दिया। रणभूमि के हृदय से अचानक चौंके हुए सांपों की भांति धागे फूट पड़े। उन्होंने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन उन पंखुड़ियों ने उन्हें जाने नहीं दिया। जिदर संप्रदाय वास्तव में शातिर है। वे अभी भी नई जिदर स्ट्रिंग्स को परिष्कृत कर रहे हैं। लॉन चेन ने ठंडे स्वर में कहा, ये धागे घातक क्यों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने अंदर अनगिनत जीवन रूपों को परिष्कृत किया था। इससे पता चला कि भयावह स्वर्गीय शैतान जितर ने वास्तव में पवित्र स्वर्गीय शैतान जितर के साथ विलय करना छोड़ दिया था, और वह अपने लिए एक पूरी तरह से नया शरीर बनाने की तैयारी कर रहा था। हर एक धागे ने बड़ी संख्या में मरते प्राणियों के आक्रोश को आत्मसात कर लिया होगा। जहाँ तक ये बात है कि एक एकल सितार डोरी बनाने के लिए इनमें से कितने धागों की आवश्यकता थी, केवल स्वर्गीय शैतान सितार ही जानता था। किसी भी स्थिति में जब इसका नया शरीर अंततः प्रकट होगा, तो ये लाशों के एक वास्तविक पहाड़ का परिणाम होगा। कुछ देर तक देखने के बाद एक खून के रंग का हलबेर उड़कर आया और उन धागों को सोख लिया। इन धागों को अभी पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचना बाकी था। हालांकि उनके पास स्वर्गीय शैतान जिदर की आभा का एक अंश था, लेकिन उनके पास स्वर्गीय शैतान जिदर की असली ताकत नहीं थी। लॉन चेन ने अपना हाथ लहराया और ग्लिफिन हेलबेर उड़ गया। उसने शाफ्ट को लपेटने वाले धागों को घूर कर देखा। वे अब हेलबेर से चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जानबूझकर वहां जड़ा गया हो। लॉन चेन उन्हें नए युग की कानून शक्ति और कर्म भाग्य को महसूस कर सकता था। उन्होंने कुछ नई जानकारियां भी हासिल की। मैं देखता हूँ, ये मूर्ख केवल अधिक ऊर्जा इकट्ठा करने के प्रभारी थे। उन्हें स्पिरिट हॉट संप्रदाय को लक्षित करने के लिए नहीं कहा गया था। ये ग्रुप पिछले कुछ समय से काम कर रहा था, जबकि ब्रह्मा रेखा और बाहरी शैतान पागलपन से विस्तार कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए अपना रास्ता बना लिया। इस दौरान उन्होंने निश्चित रूप से पूरे संप्रदायों और कुलों को नष्ट कर दिया था। बाद में उन्हें बस बाहरी शैतानों की आभा या शायद ब्रह्मा रेखा के निशान को पीछे छोड़ना था, और वे आसानी से दोष बढ़ सकते थे। ये लोग बेतरतीब ढंग से लक्ष्य की तलाश कर रहे थे जब वे स्पिरिट हॉट संप्रदाय में भाग गए। स्पिरिट हॉट संप्रदाय उनका दुश्मन था, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों की भी अनदेखी की कि उन्हें लॉन चेन से बदला नहीं लेना है। स्पिरिट हॉट सेक्ट की शक्ति का अनुमान लगाने और यह निर्णय लेने के बाद कि वे इसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं, उन्होंने तुरंत क्षेत्र को जाल से बंद कर दिया। हालांकि इसके साथ ही वे लॉन चेन पर हावी हो गए और पूरी तरह से खत्म हो गए। उनके मंसूबे भी उजागर हो गए। जब लॉन चेन ने उन्हें सच्चाई बताई, तो शिन यू और अन्य लोग नाराज हो गए। जितर संप्रदाय कितना भयावह है। जितर संप्रदाय इस खतरनाक समय में भी षड्यंत्र रच रहा था। जितर संप्रदाय के प्रतिशोधी स्वभाव और चीजों से निपटने के क्रूर तरीके के बारे में सोचकर शिन यू को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लॉन चेन, शायद हमें अपनी सेना इकट्ठी करनी चाहिए और स्वर्गीय शैतान जितर के ठीक होने से पहले जितर संप्रदाय पर हमला करना चाहिए। शिन यू ने कहा। भयावह स्वर्गीय शैतान जितर खुद को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। यदि ये सफल हो गया, तो क्या उनकी जीवित रहने की कोई संभावना होगी? लॉन चेन ने अपना सिर हिलाया। ये बेकार है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जितर संप्रदाय पहले से ही छिप गया है। आखिरकार एक बार यह मामला सामने आने के बाद हर कोई नाराज हो जाएगा, जिसमें ब्रह्मा का पक्ष भी शामिल है। वह अभी भी 9 स्वर्गों को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपील करने की कोशिश कर रहा है, और आखिरकार जिदर संप्रदाय निश्चित रूप से इसके लिए तैयारी कर रहा है। अगर हम वहां गए, तो भी यह समय की बर्बादी होगी। पूर्ण विश्वास के बिना जिदर संप्रदाय इस दुनिया में फिर से प्रकट नहीं होगा। जिदर संप्रदाय अनगिनत वर्षों से गुप्त रूप से योजना बना रहा था। उन्होंने अनगिनत भयानक अपराध किए थे, और शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उन्होंने कितने प्राणियों की हत्या की है। उनके लिए सत्य का कोई निशान छोड़ना असंभव था। हालांकि जिदर संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। जो लोग इसका बदला लेने में असमर्थ थे वे चुप थे, और जो सक्षम थे उन्हें ऐसा करने में कोई लाभ नजर नहीं आया।
इस प्रकार वे अब तक निर्विरोध बने हुए थे, लेकिन पिछली लड़ाई में जित्र संप्रदाय को भारी क्षति हुई थी। कुछ ताकतें जिनके मन में उनके प्रति द्वेष है वे निश्चित रूप से कोई कदम उठाने के लिए प्रलोभित होंगी। तो जित्र संप्रदाय कोई पूर्वव्यापी उपाय कैसे नहीं कर सकता था। यदि वे अब उनके विरुद्ध प्रतिशोध लेने जाते तो इस बात की अधिक संभावना थी कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें कुछ मिला भी तो दिखावे को बनाए रखने के लिए वो बस कुछ छोटी मोटी चीजें बची रह गईं। परेशान होने का भी कोई मतलब नहीं था। लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया और ग्लिरिफिन हेलबेड को दूर कर दिया। इसने और कैंगलू दोनों ने दिव्य राजधानी की लड़ाई में इतनी अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली थी कि उन्हें इसे ठीक से बचाने के लिए समय की आवश्यकता थी। एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो वे एक बार फिर एक दुर्जय शक्ति के रूप में युद्ध के मैदान में उतरेंगे। लॉन्चेन, आप यहाँ क्यों नहीं रहते? हमारे स्पिरिट हॉट संप्रदाय का कर्म भाग्य पहले से ही इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आप इसे यहाँ अवशोषित कर सकते हैं और शांति से खेती कर सकते हैं। प्रस्तावित शिनयू, कर्म भाग्य किसी भी संप्रदाय के लिए सबसे कीमती ऊर्जा थी, लेकिन अगर लॉन्चेन यहाँ रुके तो स्पिरिट हॉट संप्रदाय से अलग होने को तैयार होगा। लॉन्चेन मुस्कुराया। स्पिरिट हॉट संप्रदाय में कार्मिक भाग्य का यह अंश संभवतः उनके अपने शिष्यों को नए युग के विशेषज्ञों के रूप में खड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि दैवीय राजधानी वह जगह थी जहां संपूर्ण स्वर्गीय भव्यता दैवीय प्रांत का कर्म भाग्य एकत्र हुआ था। भले ही पूर्णिमा संप्रदाय में सैकड़ों गुना अधिक लोग हों, वे इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय आने पर वे कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा कर उन्हें दैवीय राजधानी में भेज सकते थे ताकि वे नई दैवीय राजधानी की स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ खेती भी कर सके। तभी स्पिरिट हॉट संप्रदाय के द्वार पर आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी के बाहरी उपयाजक लू यी मास्टर लॉन्चेन से मिलना चाहते हैं।